बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास। मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर काशिफ खलील। जी प्यारे बच्चों, आज मैं आपको आईबीए के बेसिक मैथ के परसेंटेज के पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन जो है वो करवाऊंगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आपने मेरी इस वीडियो को लाजमी तौर पर जो है वो एंड तक देखना है और अपने दोस्तों में भी इसको प्यारे बच्चों आपने क्या करना है, शेयर करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपके पास स्टेटमेंट है, अ सेल्स मैन हैज द बेसिक मंथली सैलरी ऑफ राइस 6000। उसकी जो मंथली सैलरी है वो 6000 है। ठीक है, बेसिक, एंड ही गेट्स अ 30% कमीशन। और वो उस पे यहाँ पर क्या वो 30% जो कमीशन भी ले रहा है किस पर, सेल पर। इफ हिज टोटल सेल्स अमाउंट टू राइज 20,000, अगर वो 20,000 है, ठीक है, उसकी सेल्स अमाउंट, फाइंड हिज टोटल सैलरी। ठीक है, 6,000 पर वो कितनी कमीशन ले रहा है जी, वो 30% ले रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ पर जब वो सेल्स है जब वो 20,000 है, तो फिर उसकी यहाँ पर जो टोटल सैलरी है वो कितनी बनेगी। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर देखिए जो उसकी बेसिक सैलरी है वो कितनी है प्यारे बच्चे, वो 6,000 है आपके पास। ओके, और यहाँ पर जो है वो कमीशन कितनी ले रहा है, 30% कमीशन आ रही है 6,000 पे। अब यहाँ पर जो है वो सेल्स बताई जा रही है कितनी, 20,000। अगर यहाँ पर होती है 20,000 इस पे सेल्स होती है, तो तब जाकर उसकी यहाँ पर जो बेसिक सैलरी कितनी बनेगी। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर इसमें 20,000 क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर बेटा कमीशन आपके पास आ रही है, वो कितनी है, वो 30% है, मल्टीप्लाई 30%। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बेटे आपके पास ये अब ऐसे होगा। ठीक है, 6,000 आपके पास एज इट इज ऐसे ही रहेगा, प्लस 2,000 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाय 100। अब बेटे ये परसेंटेज आपके पास है। ठीक है, परसेंटेज आपके पास यहाँ पर जिस भी नंबर के साथ आपके पास आएगा, यानी कि आप उसे डिवाइड करवा देंगे 1/100। और अगर आपने किसी नंबर को परसेंटेज में चेंज करना होगा, तो फिर आप उसे बेटे क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई 100% से करवाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो अब बेटे हमारे पास यहाँ पर ये सिंपल आपके पास है। ठीक है, आप बेटे यहाँ पर इसको पहले सोल्व कर लें। ठीक है, 20 से कैंसिल आउट हो गए, 20 को बेटे आप 30 से मल्टीप्लाई कर ले, 2 3 6 आपके पास है बेटे। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास यहाँ पर 6,000 आपके पास आ जाएगा। 6,000 प्लस 6,000 आपके पास प्यारे बच्चों यहाँ पर ये 12,000 आपके पास आ जाएगा। ये प्यारे बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, उसकी बेसिक सैलरी आपके पास आ जाएगी 12,000। ओके, सो बेटे यहाँ पर सी ऑप्शन आपके पास बेटा इसका आंसर है, सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, इफ 200% ऑफ 40%। अब यहाँ पर बेटे ऑफ है, ऑफ का मतलब बेटे आपके पास क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाएंगे। ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इज आपके पास यहाँ पर यानी कि बराबर, इक्वल टू 40% ऑफ वाई, देन एक्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ वाई। हमने यहाँ पर बताना है कि एक्स की परसेंटेज क्या है, वाई पर आपके पास। सो बेटे हम यहाँ पर इसको 200% है आपके पास। ठीक है, ऑफ का मतलब बेटे आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई। ठीक है, आपके पास ये क्या आ जाएगा, 40% ऑफ एक्स, यानी कि मल्टीप्लाई बाय एक्स आपके पास है। ठीक है बच्चे, अब हमारे पास यहाँ पर बेटे नेक्स्ट जो आपके पास आ रही है, इज आपके पास है, यानी कि इक्वल टू आपके पास। ठीक है, आपके पास यहाँ पर ये इज इक्वल टू आपके पास है किसके, ये 40% आपके पास। सो बेटे यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ये 40% आ जाएगा। अब यहाँ पर बचे ये 200% आपने खत्म करनी है, डिवाइडेड बाय, आप यहाँ पर बेटे क्या करवा देंगे इसको, 100 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाय 100 आपके पास है, मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 100 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ऑफ वाई है आपके पास यहाँ पर बेटे, ये मल्टीप्लाई बाय वाई आपके पास, मल्टीप्लाई वाई आपके पास है। ओके, सो बेटे यहाँ पर आप इसकी परसेंटेज क्या करवा दे, खत्म करवा दिए। 20 से कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पर सिंपल आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया मल्टीप्लाई। ठीक है, ये जीरो बेटे जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 आपके पास है। सो बेटे यहाँ पर आपके पास इसमें ये 0.4 आपके पास आ जाएगा। 2 का बेटे 5 पे डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, 0.4 आपके पास आएगा। ठीक है, आप इसको बेटे ऐसे कर सकते हैं, हम यहाँ पर कैरी यहाँ पर लेना पड़ेगा। ठीक है, इसमें से पॉइंट लगाकर हमें 0 लेना पड़ेगा। 4 5 जा 20 आपके पास है, 0.4 आपके पास है। अब बेटे यहाँ पर आपके पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स से आपके पास है, ये जीरो बेटे जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बेटे आपके पास यहाँ पर 0.4 ही आपके पास इसमें आएगा, और मल्टीप्लाई हो रही है वाई से आपके पास। ओके, सो बेटे यहाँ पर आपके पास 2 का मल्टीप्लाई करवा देंगे 0.4 से, तो आपके पास प्यारे बच्चों ये 0.8 एक्स आपके पास आ जाएगा, इज इक्वल टू 0.4। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। अब बेटे हम यहाँ तक पहुंच गए। अब असल में आपके पास यहाँ पे जो चीज है वो क्या पूछी जा रही है, देन एक्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ वाई। एक्स की आपने यहाँ पर परसेंटेज बतानी है किस पर, वाई पर आपने इसको बतानी है। सो बेटे आपके पास यहाँ पर 0.8 क्या हो रहा है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसे बेटे क्या करवा दे, डिवाइड करवा दे। ठीक है, 0.4 डिवाइडेड बाय 0.8, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई आपके पास आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, जी बेटे आपके पास यहाँ पर ये 0.4 है, और ये आपके पास क्या आ रहा है, 0.8 आपके पास आ रहा है इसमें। ओके, तो बेटे हम यहाँ पर इसको ऐसे सोल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर 4/10 पॉइंट को आप खत्म करवा ली, यहाँ पर आपके पास बेटे 8/10 आपके पास, 10 10 से बेटे आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बेटे ये 4/8 आपके पास है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4/8 y आपके पास है, 4 1 जा 4, ठीक है, 4 2 जा 8, x इज इक्वल टू 1/2, और ये y आपके पास है, यानी कि 0.5 आपके पास आ जाएगा। x इज इक्वल टू 0.5 y आपके पास, यानी कि आप बेटे कह सकते हैं, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 100% तो 50% आपके पास आ जाएगा। ठीक है बेटे, 50% आपके पास आएगा बेटे इसमें। सो हम बेटे हम अपनी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सो बेटे यहाँ पर डी ऑप्शन आपके पास है, डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, डी ऑप्शन आपके पास बेटे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास स्टेटमेंट है बेटे, अ मेडिकल स्टूडेंट मस्ट, मस्ट आपके पास है, मस्ट का मतलब आपके पास प्यारे बच्चे यहाँ पर क्या है, लाजमी, सिक्योर 40% मार्क्स टू पास, यानी कि उसने कितने नंबर लेने हैं, 40% उसने नंबर लेने हैं पास होने के लिए। ही गेट्स 40 मार्क्स
एंड फेल बाय 80 मार्क्स। उसने हासिल किए 40 नंबर और फेल हुआ कितने, 80 नंबर से। द मैक्सिमम मार्क्स आर, मैक्सिमम नंबर हम यहाँ पर क्या करेंगे वो बताएंगे बेटे इसमें, ठीक है। अब बेटे 40% तो यहाँ पर क्या उसके ये पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है। उसने बेटे हासिल यहाँ पर कितने किए हैं, 40 मार्क्स उसने यहाँ पर क्या किया, ऑब्टेन किए हैं। फेल कितने मार्क्स है, वो 80 मार्क्स से, ठीक है। तो टोटल आपके पास बेटे कितना आ जाएगा, 120 आपके पास। हम दोनों को ऐड करवा लेते हैं, 40 प्लस 80 आपके पास बेटे ये 120 आ जाएगा। हमने यहाँ पर बच्चे क्या करना है, मैक्सिमम मार्क्स वो हमने यहाँ पर बताने हैं, ठीक है। द मैक्सिमम मार्क्स आर, वो कितने हैं आपके पास, ठीक है बच्चे। तो बेटे हमारे पास यहाँ पर ये 120, ठीक है। अब यहाँ पर जिसमें से वो पास भी हुआ है और 80 नंबर से क्या वो फेल हुआ है, ठीक है। पासिंग मार्क्स कितने हैं, 40% आपके पास है, ठीक है। 40% ऑफ मैक्सिमम, हम यहाँ पर इसको ये कर लेते हैं, ठीक है। 40% ऑफ मैक्सिमम, मैक्सिमम नंबर उसको यहाँ पर चाहिए, ठीक है, पास होने के लिए ज्यादा से ज्यादा। ये 40% नंबर लास्ट में अगर इससे नीचे हुए तो क्या होगा, वो फेल हो जाएगा। अब हमने बेटे क्या करना है, मैक्सिमम नंबर यहाँ पर बताने हैं, तो अब हम यहाँ पर बेटे इसको मैक्सिमम मार्क्स बेटे हम यहीं पर रख लेते हैं, क्योंकि 40% आपके पास क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। सो 120 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय 40 आपके पास हो जाएगा। बेटे यहाँ पर आपके पास ये 40% है, यानी कि परसेंटेज को खत्म कर लेके हम डिवाइडेड बाय क्या करवाएंगे, 100 करवाएंगे। लेकिन हमने यहाँ पर 40% ऑफ मैक्स, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने मैक्सिमम मार्क्स बताने इस वजह से 40 डिवाइड हो जाएगा। 100 40 पे डिवाइड हो रहा था, 120 के साथ जाकर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जीरो बेटा जीरो से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट आपके पास हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 आपके पास। 30 को बेटे आप 10 से मल्टीप्लाई करवा लें तो आपके पास यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा मैक्सिमम मार्क्स का। सो बेटे हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आपके पास क्या है बच्चों, ये 300 आपके पास आ जाएंगे, ठीक है बेटे। तो बेटे हम यहाँ पर अपने ऑप्शन चेक कर लेते हैं। डी ऑप्शन आपके पास है बेटे, डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। डी ऑप्शन आपके पास बेटे इसका। जी बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। इफ द रिजल्ट ऑफ ए बाय 300% इज बी, ठीक है। इंक्रीजिंग रिजल्ट है, ठीक है। इफ द रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग ए का इंक्रीज हो रहा है बाय 300% इज बी, देन ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, ए की क्या परसेंटेज है किस पर, बी के ऊपर, ठीक है। तो बेटे अब यहाँ पर हमारे पास बी इज इक्वल टू ए प्लस 300% ऑफ ए, ये बनेगा आपके पास बेटे यहाँ पर इसमें, ठीक है। क्योंकि हमने इससे पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो बेटे यहाँ पर हमने ए की परसेंटेज बतानी है किसके ऊपर, बी के ऊपर। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पर आपके पास बी इज इक्वल टू ए प्लस 300 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ए। जीरो जीरो से बेटे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ए इज इक्वल टू 3 ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 3 ए आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर बेटे जो बी की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 4 ए आ जाएगी आपके पास, ठीक है बेटे। ये बेटे आपके पास यहाँ तक हो गया। अब आप यहाँ पर बेटे बताएंगे देन ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए की क्या परसेंटेज है किसके ऊपर, बी के ऊपर। सो बेटे हम यहाँ पर इसको बी की वैल्यू अब आपके पास बेटे यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप बेटे कह सकते हैं ए एज परसेंटेज ऑफ बी, ठीक है बेटे। हमारे पास यहाँ पर ए की हमने बतानी है, ए इज इक्वल टू ए ओवर बी आपके पास होगा। बी की वैल्यू आपके पास प्यारे बच्चों क्या आई है यहाँ पर, ठीक है। आपके पास यहाँ पर बेटे 4 ए आपके पास है, ठीक है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने मल्टीप्लाई बाय 100% कर देंगे। ए से बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 आपके पास बेटे 2 कैरी हो जाएगा, वो 20 बन जाएगा। सो 4 5 जा 20 आपके पास आ जाएगा इसमें, ठीक है बेटे। तो आपके पास प्यारे बच्चों यहाँ पर इसकी जो परसेंटेज आपके पास आ रही है वो कितनी आ रही है आपके पास, 25% आपके पास प्यारे बच्चों इसमें आ रही है। 25% आपके पास बेटे इसमें आपके पास क्या बनेगा, इसका फाइनल आंसर बनेगा। तो बेटे हम अपनी ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। सो बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, बी ऑप्शन आपके पास बेटे इसका। जी बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। इन एन इलेक्शन वेयर देयर आर ओनली टू कैंडिडेट्स, ठीक है, दो उम्मीदवार थे जिसमें वन हु गेट्स 43% ऑफ द वोट्स इज रिजेक्टेड बाय अ मेजोरिटी ऑफ 420 वोट्स, ठीक है। जिसमें से एक ने हासिल किया 43% वोट, जो रिजेक्ट कर दिया मेजोरिटी ने 420 में से। द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इन, अब इसमें से बेटे आपने बताना है टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 43%, दो ही कैंडिडेट आपके पास है यहाँ पर इसमें, ठीक है। एक जिसमें से जीता और दूसरा हारा है, ठीक है। जिसके रिजेक्ट हुआ है जाहिर सी बात है ये हार गया 43% वाला। तो प्यारे बच्चों आपके पास 100 माइनस 43 आपके पास यहाँ पर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 57 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। जिसने विन किया है उसने कितने लिए हैं, विनर के कितने थे, विनर इज इक्वल टू 57%, ठीक है। ये विनर्स के आपके पास आ गया है। और जो लूजर था जिसने जो हारा है उसके कितने 43% आपके पास है, ठीक है। अब यहाँ पर बेटे ये हार गया, तो अब यहाँ पर हमने इसमें से बताना है कि डिफरेंस इसमें से कितना आ रहा है, ठीक है। अब बेटा हम यहाँ पर इसमें से कह सकते हैं डिफरेंस 57 -43, तो आपके पास यहाँ पर कितना आ रहा है डिफरेंस, इसमें से 40% आपके पास, ठीक है। 14% आपके पास प्यारे बच्चों इसमें से क्या आ जाएगा, डिफरेंस आपके पास आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब बेटे यहाँ पर जो रिजेक्ट हुए वोट वो कितने, वो 420 हैं आपके पास। ओके, तो बेटे हम यहाँ पर 420, ये आपके पास कौन सी है, रिजेक्टेड वोट है आपके पास। तो ये बेटे आपके पास ये 0.14 आपके पास बन जाएगा इसमें से, ठीक है। 14 डिवाइडेड बाई 100 आपके पास क्या होगा, 0.14 आपके पास होगा। अब हमने बेटे टोटल वोट्स क्या करने हैं वो बताने हैं, तो हम इसमें से ऐसे कह सकते हैं 420 डिवाइडेड बाई 0.14 जो रिजेक्ट होंगे आपके पास। ओके स्टूडेंट, विनर के कितने थे, 57% थे, और जिसके रिजेक्ट हुए उसके 43% थे। दोनों में से डिफरेंस निकाला तो 14% आपके पास आया, डिवाइडेड बाई 100 0.14 आपके पास। ओके स्टूडेंट, 0.14। अब बेटे यहाँ पर आपने इसको क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। मैं आपको इसको सोल्व करके प्यारे बच्चों को बताता हूँ इसको कैसे आप करेंगे। 420
डिवाइडेड बाय 14, और बेटे यहाँ पर पॉइंट को खत्म कर ले 100, इस 100 को बेटे यहाँ पर शिफ्ट कर लें आपके पास बेटे 4 2, यहाँ पर 2 0 और आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय 14 आपके पास बेटे 14 को आप 3 से पहले बच्चों मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास 42 आपके पास आते हैं, ठीक है, 14 दिया 42 आपके पास है, ठीक है बेटे, हमारे पास यहाँ पर 3000 आपके पास आ जाएगी, यानी कि फाइनल आंसर के विनर्स के जो वोट हैं वो कितने बेटे, वो 3000 जो है वो टोटल जो है वोट्स हुए थे 57%, जिसमें से जिसने हासिल किए हैं 57 वाले जो है वो जीते हैं। सो डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। टोटल वोट्स बेटे आपके पास कितने आगे हैं, हमारे पास यहाँ पर 3000 आपके पास है। ओके स्टूडेंट, सो डी ऑप्शन आपके पास बेटे इसका। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट है आपके पास, ऑल सैलरी वाज रिड्यूस बाय, तमाम की जो सैलरी है वो कम हुई कितनी, 10%। इन ऑर्डर टू हैव की सैलरी बैक, उनकी दोबारा वापस करने के लिए टू द ओरिजिनल अमाउंट जितनी पहले थी, इट मस्ट बी रेज्ड बाय, ठीक है, कितनी लाजमी तौर पर ये बढ़ेगी। अब बेटे हमने ये यहाँ पर बताई है, सिर्फ रिड्यूस बताइए कितनी हुई है, 10% हुई है, तो बेटे हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट, ठीक है। अब यहाँ पर आप बेटे लेट कर ले, 100% जो थी ना उसकी क्या थी, वो ओरिजिनल सैलरी, ठीक है, लेट ओरिजिनल सैलरी इक्वल टू 100। अब बेटा अब यहाँ पर इसमें से 10% आपके पास रिड्यूस हो गया, ठीक है, अगर हम इसको रिड्यूस बताएंगे 100 से, ठीक है, कहाँ पर आ जाएगी, 100 माइनस 10 कर देंगे तो प्यारे बच्चे आपके पास कितना आ जाएगा, ये 90 आपके पास आ जाएगा। ओके, जब आप 100 में से 10 निकालेंगे तो बेटे आपके पास कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ठीक है। अब बेटे हमने यहाँ पे इसको बैक करवाना है, ठीक है, हमने गेट बैक 100 लेकर जा रहे हैं इसको, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देंगे, टू गेट बैक 100 जो हमने लेट किया है 100। सो बेटे यहाँ पर आप बेटे 10 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100% आप यहाँ पर बेटे इसको कर दें। ओके, तो बेटे अब यहाँ पर आपके पास है, आप इसको जीरो को जीरो से कैंसिल कर देंगे, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें, 109% है आपके पास। ओके, ये बेटे अगर आपके पास फ्रैक्शन में आपके पास है तो आप इसका से बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास फ्रैक्शन में कोई नहीं है, सारा सोल्व हुआ था बेटे, सोल्व कर लेते हैं। 100 को प्यारे बच्चों 9 पे क्या करवा दे, डिवाइड करवा दे, 9 1 जा 9 आपके पास 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 9 1 जा 9 आपके पास है बेटे, ठीक है, यहाँ पर 1 आप बेटे आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0, तो आपके पास बेटे ये चलता ही आपके पास से जाएगा, ठीक है। 11.1% आपके पास यहाँ पर है बेटे। सो बेटे यहाँ पर हमारे पास जिसकी ऑप्शन आपके पास आ रही है, सी ऑप्शन आपके पास है, सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, सी ऑप्शन आपके पास बेटे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स आपके पास, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, पॉपुलेशन आबादी आपके पास है, ठीक है, किसकी, शहर की, इंक्रीज, इंक्रीज आपके पास यहाँ पर क्या, ये बढ़ रही है आपके पास, फ्रॉम 3000 टू 3600, 3000 से 3600 तक गई है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज। बेटे अब यहाँ पर आप देखिए 3000 से 3600 तक वो गई है आबादी आपके पास, यानी कि कितने यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, अब यहाँ पर इसको 3600 माइनस 3000 अगर हम यहाँ पर करें तो हमारे पास यहाँ पर 600 का यहाँ पर क्या आ रहा है, इसमें इजाफा आपके पास आ रहा है, ये डिफरेंस आपके पास बेटे इसमें आ गया, तो बेटे अब हमने इसकी क्या करनी है, परसेंटेज बतानी है। सो बेटे जो आपके पास इजाफा है, ठीक है, इसका बेटे टोटल पे डिवाइड करवा दी जो पहले प्रीवियस थी आपके पास, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3000 मल्टीप्लाई बाय 100% आपके पास, ये 2 0 बेटे 2 0 से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट आपके पास हो जाएंगे, ये 0 बेटा 0 से कैंसिल आउट आपके पास हो गया। अब बेटे आप यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 को बेटे आप यहाँ पर 10 से क्या करवा दे, मल्टीप्लाई करवा दे। ओके, तो बेटे आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20% आपके पास आ जाएगा, 20% का क्या होगा इसमें से इजाफा होगा। सो ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, ए ऑप्शन आपके पास प्यारे बच्चों इसका आंसर है। जी बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ मैन स्पेंड्स 12 होल 1/2% ऑफ हिज मनी एंड आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ द रिमाइंडर ही हैड राइज 175 लेफ्ट, द मनी ही हैड एट फर्स्ट बार। तो बेटे आपके पास क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है, आदमी ने यहाँ पर खर्च किए हैं 12 और 1/2, ठीक है, पैसे उसने खर्च किए हैं, ठीक है। अब ये खर्च करने के बाद उसके पास जो है वो 75% बकाया थे, ठीक है, वो भी खर्च करने के बाद, ठीक है, उसके पास यहाँ पर रह गए हैं 175, ठीक है, तो हमने यहाँ पर बताने हैं कि उसके पास शुरू में कितने थे पैसे, तो वो वाला बेटे यहाँ पर हमने क्या करने हैं, बताने हैं, ठीक है। तो बेटे यहाँ पर आपके पास 12 और 1/2 है आपके पास, यहाँ पर बेटे हम इसको पहले क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बेटे काम करें, हमारे पास यहाँ पर जो है खर्च का बताया जा रहा है और जो एंड पर पैसे रह गए वो बताया जा रहा है, तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि उसकी जो टोटल मनी थी वो कितनी थी, हम उसको एक्स कर लेते हैं, लेट टोटल मनी इक्वल टू एक्स आपके पास है, ठीक है बेटे। अब स्पेंड करने के बाद, ठीक है, अब यहाँ पर स्पेंड उसने कितने किए हैं, ठीक है, स्पेंड 12 और 1/2% आपके पास है, ठीक है बेटे, तो आपके पास ये बेटे 12 को 2 से जरा दे, 24 और 1 25, 25/2 आपके पास यहाँ पर है, ठीक है, यानी कि आप इसको ऐसे कह सकते हैं 12.5% उसने क्या किया यहाँ पर, ये स्पेंड कर दिए हैं, ठीक है। अब 100 माइनस हम यहाँ पर करवा लेते हैं, 100 - 12.5 आपके पास बेटे ये 87.5% रह जाते हैं, ठीक है, 87.5% आपके पास है ये, तो ये बेटे अब यहाँ पर आप इसको 100 पे डिवाइड करवा देंगे और ये एक आपके पास यहाँ पर पॉइंट है और ये 1000 बन जाएगा, तो आपके पास ये बेटे टोटल हो जाएगा 0.875 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। हम बेटे यहाँ पर कह देंगे जो रिमेनिंग आपके पास आए हैं, ठीक है, आफ्टर 12.5%, ठीक है, हमारे पास रिमेनिंग
रिमेनिंग आपके पास है 0.875 आपके पास, ये एक रिमेनिंग आपके पास आ गया। अब सेकंड आपके पास क्या था, 12.5 खर्च करने के बाद उसने फिर 75% क्या किया है और उसमें से क्या कर दिए हैं, खर्च कर दिए हैं इसमें से, ठीक है। 75% उसने बेटे क्या कर दिए हैं और ज्यादा खर्च कर दिए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको बेटे क्या देंगे, आफ्टर स्पेंडिंग, जिसको हम बोलेंगे आफ्टर स्पेंडिंग 75%। तो रिमेनिंग यहाँ पर 100 माइनस, आप यहाँ पर बेटे 100 - 75, तो आपके पास 25% आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास बेटे यहाँ पर जो रिमेनिंग इसमें आएगा वो 0.25 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पर जो रिमेनिंग आपके पास आएगा, ये भी आपके पास प्यारे बच्चों 0.25 आपके पास आ जाएगा, ओके। यहाँ पर ये 5 है। अब यहाँ पर डिवाइड करवा देंगे ना 25 को 100 पे, तो आपके पास 0.25 आपके पास आ जाएगा। ये रिमेनिंग आपके पास है बेटे, और ये रिमेनिंग है आपके पास इसमें, ठीक है। अब बेटे हमारे पास यहाँ पर जो है लेफ्ट आपके पास जो मनी है वो कितनी है, वो 175 है। तो बेटे रिमेनिंग को आप मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। दोनों रिमेनिंग को आप प्यारे बच्चों क्या करवा दें, मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। सो 0.25 मल्टीप्लाई 0.875 मल्टीप्लाई टोटल मनी हमारे पास कितनी थी, एक्स, और यहाँ पर हमारे पास जो रिमेनिंग है वो कितनी है, वो 175 आपके पास। ये बेटे आपके पास यहाँ पर जो बकाया उसके पैसे बच गए। तो डी स्टूडेंट तब आपने इसको सोल्व करना है, 0.25 मल्टीप्लाई 0.875 है, ठीक है। बेटे पॉइंट है, पॉइंट की आपने बेटे यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी है, आपने बेटे इसको ऐसे सोल्व कर लेना है। आप 875 को प्यारे बच्चों 25 से सिंपल मल्टीप्लाई करवा लें। 5 5 25, 5 आगे 2 कैरी 5 7 35, 35 प्लस 2 37, 7 आपके पास 3 कैरी 5 8 40 प्लस 3 43 आपके पास है बेटे। 2 5 10 0 1 कैरी 2 7 14 और 1 15 आपके पास, 5 और 1 कैरी 2 8 16 और 1 17 आपके पास, 5 7 8 आपके पास बेटे, ये 11 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा 2 1 8 75। अब बेटे आपके पास यहाँ पर ये 2 नंबर है, यहाँ पर 3 नंबर है, यानी कि 5 नंबर के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। तो बेटे हमारे पास 0.21 और यहाँ पर आपके पास ये x इज इक्वल टू 175 आपके पास है। अब बेटे आपने यहाँ पर क्या करना है, x आपने फाइंड आउट करके बताना है। तो ये आपके पास जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको आप यहाँ पर डिवाइड करवा देंगे 175 पे। 175 डिवाइडेड बाय 0.21 आपके पास है। अब बेटे आप पहले पॉइंट को क्या करवा लें, खत्म करवा लें। ये स्टूडेंट आपके पास ये है, इसको बेटे आपने वेरी सिंपल, आपने बेटे इसको सोल्व कर लेना है। हमारे पास 175/21,875 ओवर 1 लाख आपके पास यहाँ पर बेटे इसमें आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों आप यहाँ पर क्या करें, आप इसको बेटे 5 पर ही आप क्या कर लें, पहले इसको डिवाइड करवा लें आप इसको, ठीक है। अब बेटे ये 17 है आपके पास, यहाँ पर 5 3 जा 15 और यहाँ पर बेटे आपके पास 2 कैरी हो जाएगा आपके पास इसमें, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर ये 5 3 जा 15, 2 कैरी कर दें तो 5 5 जा 25 आपके पास है। अब बेटे 21875 इसको भी प्यारे बच्चों आप क्या करवा लें, 5 पे ही डिवाइड करवा लें। 21875 आपके पास, यहाँ पर बेटे एक ही टेबल पर हम इसको रखते हैं। 5 4 जा 20 आपके पास है बेटे, 1 और 8 आपके पास, 5 3 जा 15 आपके पास, यहाँ पर बच्चे आपके पास 3 आ जाएगा, और ये 7 आपके पास, 5 7 जा आपके पास यहाँ पर प्यारे बच्चों 35 आपके पास है इसमें, ठीक है। ये आ गया आपके पास, यहाँ पर बेटे 2 आपके पास है, तो यहाँ पर ये 5 नीचे आ जाएगा। 5 5 जा 25 आपके पास बेटा इसमें आ जाएगा। सो बेटे यहाँ पर इसकी जगह पे आपके पास 4375 आपके पास है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन का पार्ट आपके पास एक्स की वैल्यू, तो एक्स इज इक्वल टू 35 ओवर 4375 डिवाइडेड बाय आपके पास ये नंबर आपके पास बेटे यहाँ पर 1 लाख आपके पास इसमें, ठीक है। अब बेटे फर्दर आप इसको प्यारे बच्चों क्या करवा लें, फिर ही आप इसको 5 पे ही डिवाइड करवा लें। इस पे सिंपल आपके पास बेटा क्या आ जाएगा, इसमें 5 7 जा 35 आपके पास आ जाएगा। इस पे आपके पास 5 7 जा 35, यहाँ पर आपके पास बेटा 7 आपके पास आ गया। 4375 इसको भी प्यारे बच्चों आप क्या करवा लें, 5 पे ही डिवाइड करवा लें। इसका बेटे ये रफ वर्क आपके पास है इस साइड पे, 4375 डिवाइडेड बाय 5 आपके पास, 5 8 जा 40 आपके पास, यहाँ पर 3 और ये 7 5 7 जा 35, यहाँ पर बेटे आपके पास 2 और यहाँ पर ये 5 आपके पास है। सो बेटे यहाँ पर 5 5 जा 25 आपके पास है, ओके। हमारे पास यहाँ पर बेटे 875 आपके पास बेटे इसमें आ रहा है। इसकी वैल्यू आपके पास प्यारे बच्चों 875 आपके पास है, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपके पास बेटे कितनी आ गई है, 875 आपके पास है। अब बेटे हमारे पास यहाँ पर ये इस साइड पे आपके पास है ये x इज इक्वल टू 7/875 डिवाइडेड बाई, ये प्यारे बच्चों आपको इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि वहां पर आपके पास कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं होना, तो आपने इसको ऐसे सोल्व करके करना। ये बेटे आपके पास यहाँ पर 7/875 है बेटे। अब हम इसको 7 को कट कर देते हैं, 7 1 जा 7, यहाँ पर आपके पास बेटे 7 1 जा 7, 1 कैरी हो जाएगा 17, 7 2 जा 14 और बेटे 3 कैरी हो जाएगा, और 7 5 जा 25 होगा आपके पास। अब बेटे आपके पास 1/1
125/1 लाख आपके पास है। अब बेटा अब यहाँ पर इसको क्या करते हैं, इधर शिफ्ट करवा दे, तो आपके पास प्यारे बच्चों जैसे ही बन जाएगा 1 लाख आपके पास बेटा ऊपर आ जाएगा आपके पास, और नीचे बेटा आपके पास 125 आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा 125 को अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाएं 8 से, ठीक है, अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, हमारे पास 8 5 ज़ा 40 आपके पास, 0 4 कैरी, 8 2 ज़ा 16 प्लस 4 आपके पास यहाँ पर 20, 0 और 2 कैरी आपके पास, 8 1 ज़ा 8 प्लस 2 10 आपके पास। ठीक है बेटे, 1000 आपके पास यहाँ पर आ रहा है। सो बेटे आपके पास यहाँ पर ये 1000 आपके पास यहाँ पर ऐसे बन जाएगा, 125 1 ज़ा 25 और ये 2 0 रह जाएंगे, 800 आपके पास बेटे यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आ जाएगा। फाइनल आंसर आपके पास बेटे क्या आएगा, एक्स की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो क्या आ जाएगी, वो 800 आ जाएगी, यानी कि एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 800 आपके पास आ रही है। बेटा हम यहाँ पर इसका चेक कर सकते हैं कौन सा आंसर आपके पास है। जी बेटे डी ऑप्शन आपके पास है, डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। डी ऑप्शन आपके पास प्यारे बच्चों का इसका आंसर है डी। यहाँ पर हमारे पास 800 है, यानी कि 800 थे उसके पास स्टार्ट में पैसे। ठीक है बेटे, ये बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है इसमें, and Equinor sells a house for Rice 12,840. What is the commission at 2 whole 1/2%? ठीक है, 12,840 रुपए का उसने क्या किया है, घर सेल करवाया है। ठीक है, और 2 whole 1/2% यहाँ पर क्या उसकी कमीशन है। ठीक है, तो बेटे यहाँ पर जो उसकी कमीशन बन रही है 2 2 ज़ा 4 और 1 5 5/2% आपके पास यहाँ पर क्या बन रही है, उसकी कमीशन बन रही है। तो बेटे आपके पास 5/200 मल्टीप्लाई 12840, 5 को आप बेटे यहाँ पर डिवाइड करवा दे, 200 मल्टीप्लाई करवा दे 12,840 के साथ। तो बेटे अब यहाँ पर आप इसको सोल्व कर लें, 0 0 से प्यारे बच्चों को हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 5 4 ज़ा 20, 1284 डिवाइडेड बाई 4 आपके पास। ठीक है बेटे, ये बेटे आपने सोल्व करके इसको करना है, अंदाजे पे आपने बच्चे इसको नहीं करना है। ठीक है, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4, तो आपके पास बेटे कितना आ रहा है, 321 आपके पास है इसमें। ठीक है बेटे, 321 रुपए इसकी यहाँ पर क्या बन रही है, इसमें से कमीशन बन रही है। सो बेटे यहाँ पर ए ऑप्शन आपके पास है, ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। ओके, ये बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ द प्राइस ऑफ अ बाईसाइकिल इज इंक्रीज बाय 15%, 15% उसका इजाफा हुआ है, टू राइट 920, 15% इजाफे के साथ पहुंच गई है कहां पर, 920 तक। बट वाज द ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस क्या थी बेटे, हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट ओरिजिनल प्राइस टी आपके पास इंक्रीज कितना होगा प्यारे बच्चों, वो 15% आपके पास इंक्रीज हुआ है, 100% प्लस 15%, तो आपके पास बेटे ये 115% बन जाएगा। तो आप इसको बेटे यहाँ पर 115 डिवाइडेड बाई 100 करवाएंगे, तो आपके पास बेटे ये 1.15 आपके पास आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, एक इशारिया आपके पास 15 इसमें आ जाएगा। तो आप बेटे आप यहाँ पर इसको 1.15 मल्टीप्लाई बाई पी ओरिजिनल प्राइस जो आपके पास है। ठीक है, और यहाँ पर जो अब मौजूदा कीमत है वो कितनी है, 920 आपके पास है। हमने यहाँ पर प्राइस फाइंड करनी है, 920 डिवाइडेड बाई 1.15 आपके पास है। ओके स्टूडेंट, तो बेटे ये 920/115/100 आपके पास है। अब बेटे पहले आप क्या करें, इन दोनों को क्या करो कर लें, सोल्व कर लें। ठीक है, फिर उसके बाद आप 100 को क्या कर लें, शिफ्ट कर लें, इसमें से आप दोनों को बेटा यहाँ पर 5 पे क्या कर लें, कैंसिल आउट कर लें। ठीक है, 115 को भी और 920 को भी आप बेटे इसमें से। ठीक है, तो बेटे हमारे पास यहाँ पर इसमें 5 1 ज़ा 5 आपके पास आ जाएगा, 9 - 5 4, आगे 4 कैरी हो जाएगा आपके पास, 42, 4 8 ज़ा 5 8 ज़ा 40 आप 2 कैरी कर देंगे तो ये 20, तो 5 4 ज़ा 20 बन जाएगा, 25 होते 5 5 ज़ा 5 4 ज़ा 20 आपके पास है इसमें। ठीक है बेटे, अब बेटे हमारे पास यहाँ पर 115 आपके पास है इसमें। तो बेटे अब यहाँ पर इसको भी क्या कर लें, 5 पे आप इसको डिवाइड करवा दें, आपके पास 11 है, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी करवा दे तो आपके पास ये 23 बन जाएगा। ठीक है, 5 3 ज़ा 15 आपके पास है इसमें। ठीक है, तो बेटे हमारे पास ये प्राइस जो आपके पास बनेगी, P इज इक्वल टू 184/23/100 आपके पास इसमें। ओके स्टूडेंट्स, अब बेटे आपके पास यहाँ पर देखिए हमारे पास 184 आपके पास इसमें है। ठीक है, अब बेटे ये 4 है आपके पास और ये 3 है, अगर आप बेटे आप 8 3 ज़ा 24, यानी कि 23 को अगर हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करके देखें, हमारे पास क्या आंसर बनता है, यहाँ पर 8 2 ज़ा 16 है कि यही आपके पास बन जाएगा। उम्मीद है 8 3 ज़ा 24, 4 आ गया, 2 कैरी, 8 2 ज़ा 16 प्लस 2 आपके पास 18 आपके पास। ओके स्टूडेंट, यानी कि आपके पास यहाँ पर ये 1 आ गया और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, 8 आपके पास आ गया। तो प्राइस आपके पास क्या है बच्चे, यहाँ पर P इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब ये 100 को बेटा क्या करना है, इसके साथ शिफ्ट करवा दे, मल्टीप्लाई करवा दे, तो आपके पास यहाँ पर 800 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, जो पहले ओरिजिनल प्राइस थी वो प्यारे बच्चों आपके पास यहाँ पर कितनी थी, 800 की। बी ऑप्शन आपके पास बेटा इसका आंसर है। ठीक है, 800। जी बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज 20% ऑफ 2/3 ऑफ 15। ठीक है बेटे, आपके पास यहाँ पर 20% ऑफ का मतलब बेटे क्या है, मल्टीप्लाई ऑफ 2/3 ऑफ 15। तो बेटे आप यहाँ पर पहले क्या करें, इस वाले पोर्शन को क्या कर लें, पहले सोल्व कर लें। ठीक है बेटे, आपके लिए यहाँ पर इसमें काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 2/3 मल्टीप्लाई 15 आपके पास है। सो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 2 का बेटे 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब बेटे हमने 20% को यहाँ पर क्या करना है, सोल्व करवाना है। 20% मल्टीप्लाई बाय 10 आपके पास बेटे, 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10, ये जीरो इस जीरो से कैंसिल है, ये वाला जीरो इससे कट गया आपके पास। सो बेटे आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 2 आपके पास आ जाएगा, 2 आपके पास यहाँ पर बेटे इसका आंसर है। बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। स्टूडेंट्स बी ऑप्शन। ये बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट
राइस 815 इन 3 ईयर्स एंड राइस 854 इन 4 ईयर्स। ठीक है, जो प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास है वो 815 है। ठीक है, 3 साल। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास जब चौथे साल में कितनी हो गई है, 854 हो गई है। तो अब हमने यहाँ पर इसका सम बताना है। ठीक है, किसका, यहाँ पर 3 सालों का कितना इसमें बन रहा है। तो बेटे हम यहाँ पर सिंपल पहले क्या कर लेते हैं, फर्स्ट ईयर का जो है इंटरेस्ट वो कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये 3 साल की बात हो रही है, पहले हम यहाँ पर 1 साल का निकाल लेते हैं इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। स्टार्ट 815 से हो गया और 4 ईयर का कहाँ पर जा रहा है, 854 तक जा रहा है। तो बेटे आप 854 माइनस 815 आप यहाँ पर इसमें निकालें। 8 8 से तो बेटे कैंसिल हो जाएगा, 54 माइनस 15 आपके पास है बेटे यहाँ पर इसमें। ठीक है, तो बेटे आपके पास यहाँ पर जो है ये 14 में से 5 निकालेंगे तो आप यहाँ पर क्या रह जाएगा, आपके पास यहाँ पर बेटे ये 39 आपके पास है। ठीक है, 9 आपके पास है, 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 आपके पास है। ठीक है, यानी कि 39 रुपए इसमें से बन रहे हैं। ठीक है, अब बेटे हम यहाँ पर देखें 3 साल का निकाल लेते हैं। जब हमने 1 साल के इसमें से निकाल लिया फॉर 3 ईयर्स इंटरेस्ट 39 को बेटे आप क्या करोगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा लें। ठीक है, 3 9 27, 7 आ गया, 2 कैरी, 3 3 9 9 प्लस 2 आपके पास 11 117 और 3 सालों के यहाँ पर 117 रुपए आपके पास आ रहे हैं। प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास यहाँ पर कितनी है, 815 है आपके पास यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर बेटे जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 815 है, उसमें से हम क्या करते हैं 117 जो आपके पास 3 सालों का इंटरेस्ट है उसको हम यहाँ पर माइनस करवा देते हैं इसमें से। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो टोटल वैल्यू आपके पास आ जाएगी बेटे 815117। ठीक है बेटे, यहाँ पर कैरी करवा लें, 15 में से 7 निकालेंगे तो आपके पास यहाँ पर बेटे 8 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, एक कैरी कर दी थी 11 था, 10 में से 9 1 निकालेंगे तो आपके पास यहाँ पर 9, 7 में से 1 निकालेंगे तो 6, तो आपके पास 698 आपके पास बेटे इसमें। ठीक है बेटे, 698 रुपए आपके पास आ जाएगा। डी ऑप्शन आपके पास है बेटा इसका राइट आंसर 698। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ राइस 1000 आफ्टर 2 ईयर एट अ रेट ऑफ 5% पर ईयर। ठीक है, 2 साल बाद। ठीक है, कितना होगा, यानी कि 5% है वो किसका है, 1 साल का है। ठीक है, तो 2 साल का फिर कितना जाकर बनेगा। सबसे पहली चीज है बेटे यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट, इसका जो फॉर्मूला है आपके पास। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट एस आई इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइडेड बाय 100। टी आपके पास बेटे प्रिंसिपल अमाउंट होती है, ये प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास है। ठीक है, अब ये बेटे आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया और ये आपके पास क्या आ गया, इसका रेट आपके पास आ गया। तो बेटे यहाँ पर 100,000 मल्टीप्लाई बाय 5 ये रेट आपके पास है। टाइम पीरियड आपके पास बेटे साल का है, आपके पास यहाँ पर 2 साल का दौरानी है, डिवाइडेड बाय आप यहाँ पर क्या कर देंगे बेटे 1000 यहाँ पर इसको कर देंगे। ठीक है बच्चा, अब बेटे यहाँ पर आप 2 जीरो को 2 जीरो से क्या कर देंगे, कैंसल आउट यहाँ पर आप इसको कर देंगे। 5 को बेटे 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बचेगी 50, 50 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास यहाँ पर 200, 2 5 10 आपके पास यहाँ पर। सिंपल बेटे आपके पास यहाँ पर ये 100 आपके पास यहाँ पर बेटे इसमें आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास 5% के हिसाब से 1 साल का जो है। ठीक है, अब यहाँ पर उसने 1 साल का 5% कहा था। ठीक है, अब 2 साल का फिर यहाँ पर 100 रुपए यहाँ पर इसमें बन रहे, सो सी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर बेटे इसमें। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा, 100 रुपए यहाँ पर इसमें बनेगा, 100 रुपीज आपके पास। ओके, सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। ये बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इन अ स्कूल इन विच 40% ऑफ द इनरोल स्टूडेंट्स आर बॉयज। ठीक है, जो इनरोल्ड हुए हैं 40% क्या है, लड़के हैं। नेक्स्ट 80% ऑफ द बॉयज आर प्रेजेंट ऑन अ सिटिंग डे। ठीक है, उसी दिन। ठीक है, यानी कि 80% जब लड़के भी प्रेजेंट हो गए। इफ 1152 बॉयज आर प्रेजेंट, अगर 1152 जो लड़के प्रेजेंट है तो टोटल स्कूल इनरोलमेंट इज। ठीक है, तो टोटल तादाद यहाँ पर वो कितनी है। ठीक है, टोटल हमने क्या करनी है, स्ट्रेंथ इसमें बतानी है। सिंपल आपके पास बेटे यहाँ पर लेट कर लें, लेट टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू टी आपके पास। ठीक है, अब बेटे हमारे पास यहाँ पर जो एनरोल्ड हुए थे वो कितने हैं, वो 40% आपके पास है। ठीक है, बॉयज इक्वल्स टू 40%, 40 डिवाइडेड बाय बेटा 100, तो आपके पास क्या है बच्चों, ये 0.4 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 0.4 टी आपके पास है। टी इस वजह से क्योंकि हमने यहाँ पर टी क्या किया है, लेट किया है। ठीक है, अब उस दिन बेटे यहाँ पर देखें 80% उसने यहाँ पर इसमें से बताया है। ठीक है, जो क्या हुए थे, प्रेजेंट हुए थे, तो हम यहाँ पर बेटे इनको प्रेजेंट में कंसिडर करते हैं। प्रेजेंट बॉयज इक्वल टू 80% थे बेटे। ठीक है, 80 डिवाइडेड बाय 100 आपके पास बेटे ये 0.8 आपके पास है, मल्टीप्लाई 0.4 टी, तो टोटल आपके पास बेटे कितने यहाँ पर 1152 आपके पास यहाँ पर है इसमें। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर 1152। ओके स्टूडेंट, तो बेटे अब यहाँ पर आप 0.8 को 0.4 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो आपके पास प्यारे बच्चों 0.32 टी आपके पास है। 1152 हमने टोटल बतानी यहाँ पर बेटे 1152 डिवाइडेड बाय 0.32 आपके पास है। ओके स्टूडेंट, तो बेटे हमारे पास यहाँ पर ये इसको हम सोल्व करते हैं। t इज इक्वल टू 1152 ओवर
32/100 आपके पास है इसमें, ठीक है बच्चे। अब बेटे अब यहाँ पर इसको एक ही टेबल पर पहले आप इसको रख लें इसको, ठीक है। 4 8 जा 32 आपके पास है, इसको बेटे आप चेक कर सकते हैं। 4 8 जा 32, ठीक है। 4 2 जा 8 आपके पास, 11 में से बेटे आप यहाँ पर 8 निकालेंगे तो आपके पास बेटा 3 रह जाएगा। आगे बेटे 3 आप यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें से कैरी करवा दें इसमें से 35। 4 8 जा 32, फिर बेटे हम यहाँ पर 3 कैरी करवा देंगे 32। 4 8 जा 32 हमारे पास यहाँ पर बेटे सोल्व हो गया। टी इज इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाय 30। आपके पास यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, ठीक है। यहाँ पर 8 आपके पास इसमें से आ जाएगा। अब यहाँ पर बेटे इसको 8 कर लें। यहाँ पर हमारे पास ये 8 है आपके पास, ठीक है। ओवर 100 आपके पास है इसमें से, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर आपके पास ये हमारे पास 288 है। इसको अगर हम यहाँ पर बेटे 8 पे डिवाइड करवाते हैं, हम यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। 8 3 जा 24, 28 - 24 आपके पास बेटे 4 आ जाएगा। यहाँ पर 836 आपके पास, ठीक है। 8 6 जा 48 आपके पास होते हैं, यानी कि हमारे सोल्व हो गया। 8 1 जा 8, ये 36 आपके पास। ये 100 बेटे आप यहाँ पर इसको इधर शिफ्ट करवा दे तो आपके पास बेटे 36 मल्टीप्लाई बाय 100 आपके पास बेटे 3600 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा टोटल स्टूडेंट्स आपके पास, ठीक है। 3600 आपके पास आ जाएगी। बी ऑप्शन आपके पास बेटे इसका आंसर है। बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल। ये बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। A sum of money put out at compound interest amount, okay, to rise 672 in 2 years, 2 साल में 672 थे, and rise 714 इन 3 years, 3 साल में 714 रुपए। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है कितने परसेंट यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें से इंक्रीज हो रहा है। ये प्रिंसिपल अमाउंट है, 2 साल का यहाँ पर पुरानी है, और यहाँ पे 3 साल का आपके पास है। डिफरेंस प्यारे बच्चों हम यहाँ पे इसमें से निकाल देते हैं। 714 - 672 आपके पास, ठीक है। 714 672। अब यहाँ पर बेटा हम इसको सब्ट्रैक्ट करवा लेते हैं। यहाँ पर बेटे आपके पास ये आ जाएगा 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पर एक कैरी करवा लेते हैं। 11 में से 7 निकालेंगे बेटे हमारे पास यहाँ पर ये 7 और 3 10, 7 और 4 11 आपके पास होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास प्यारे बच्चे कितना आ जाएगा, 42 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर 1 साल का यहाँ पर जो आ रहा है ये इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं इंटरेस्ट 1 ईयर। ओके स्टूडेंट्स, वो कितना आया आपके पास यहाँ पर बेटे 42 आपके पास यहाँ पर इसमें आ रहा है। सो बेटे यहाँ पर हमारे पास इसमें इंटरेस्ट रेट आपके पास आ गया 42। हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, 672 आपके पास है, ठीक है। 672 हमने यहाँ पर परसेंटेज बतानी है, इंटरेस्ट रेट बताना है, मल्टीप्लाई बाय 100% आपके पास इसमें होगा, ठीक है बेटे। अब बेटे हमारे पास यहाँ पर ये 42 है, और यहाँ पर आपके पास बेटे ये 672 आपके पास है। एक ही टेबल पर बेटे आप यहाँ पर क्या करवा लें, इसको कट करवा लें। हमारे पास यहाँ पर ये 2 पर कैंसल आउट आपके पास हो रहा है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 3 जा 6 आपके पास यहाँ पर बेटे, यहाँ पर भी बेटे 2 3 जा 6 आपके पास है, और यहाँ पर बेटे आपके पास यहाँ पर 1 कैरी हो जाएगा। सो 2 6 जा 12 आपके पास बेटे इसमें से, ठीक है बच्चे। यहाँ पर आपके पास बेटे कितना आ गया, ये 3 3 6 आपके पास है। अब बेटे आपके पास ये 2 1 3 3 6 मल्टीप्लाई 100% आपके पास ये चलेगा। अभी भी बेटे आपके पास यहाँ पर ये 3 के टेबल पर ही आपके पास ये क्या हो रहा है प्यारे बच्चे, ये कट हो रहा है। तो अब बेटे इसको 3 पर ही क्या कर लेते हैं, कैंसिल आउट कर लेते हैं। 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आपके पास है। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटे आपके पास 7 1 1 2 मल्टीप्लाई बाय 100% आपके पास ये आ गया इसमें, ठीक है। अब बेटे आपके पास ऊपर 7 है और नीचे 1 1 2 आपके पास है। अब बेटे आप इसको यहाँ पर रफली तौर पर चेक कर लें क्या ये कट हो रहा है इस पे, ठीक है। सो हम यहाँ पर 7 1 जा 7 आपके पास, यहाँ पर 4 ये 2 4 6 जा 7 6 जा 42 आपके पास होता है बेटे। तो बेटे आपके पास यहाँ पर ये 7 1 जा 7, यहाँ पर ये 16 आपके पास इसमें आता है, ठीक है। तो बेटे आप यहाँ पर इसको 100% ओवर 16 आपके पास है इसमें से, ठीक है। अब बेटे 100 को आप बेटा 16 पे डिवाइड करवा लेगा। 16 को बेटे 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास प्यारे बच्चे कितना आ जाता है, ये 96 आपके पास इसमें से आता है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये 96% आपके पास, ठीक है। 96 16 96 आपके पास है। अब बेटे 100 - 96 आपके पास प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, ये 4 आपके पास हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट लगाएं और ये 0 को 0 बेटे यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, शिफ्ट करवा रहे हैं, ठीक है। 16 को बेटे 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 32 आपके पास है, ठीक है। तो 3 पे बेटे वो ज्यादा हो जाएगा, हम इसको 2 पे कर लेते हैं। 32 आपके पास, यहाँ पर बेटे आपके पास 8 आपके पास आ जाएगा। फिर बेटे यहाँ पर 0 लगाएं और बेटे 5 से मल्टीप्लाई करें 16 को तो आपके पास प्यारे बच्चों ये 80 आपके पास इसमें से आ जाता है, ठीक है। तो बेटे हमारे पास ये 16 था तो आपके पास बेटे 6.25 आपके पास यहाँ पर इसमें से आ रहा है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास यहाँ पर बेटे कितना हो रहा है इसमें से जो इंटरेस्ट रेट आपके पास है इसमें से, ठीक है। तो आपके पास वो सी ऑप्शन है, 6% आपके पास यहाँ पर बेटे इसमें से आ रहा है, ठीक है। सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। सी ऑप्शन आपके पास बेटे इसका। ये बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन राइज 1000, ठीक है। स्टार्टिंग आपके पास यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। फॉर द फर्स्ट ईयर इज 5%, ठीक है। पहले साल जो था 5% इजाफा हुआ। एंड फॉर द सेकंड ईयर इज 6%, और दूसरे साल में यहाँ पर कितना हुआ, 6% होगा। द इंटरेस्ट आफ्टर 2 years विल बी, तो कितनी कीमत होगी उसमें से, ठीक है। अब बेटे ये जो इजाफा है 5% की है और ये 6% का आपके पास है, ठीक है। हमारे पास टोटल 100% है।
+5%, ये आपके पास बेटे 105% हो जाएगा। तो बेटे आप यहाँ पर इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, 1.05 आप यहाँ पे इसको कर लें। अब बेटे 6% वाला आपके पास 100% +6%, इसको बेटे आप यहाँ पर 106%, तो इसको बेटे आप यहाँ पर 1006 कह सकते हैं, 1.06 आपके पास है, ठीक है बेटे। ये आपके पास यहाँ पर परसेंटेज कंप्लीट होगी। अब जो हमारे पास स्टार्टिंग आपके पास अमाउंट थी वो कितनी है, वो 1000 आपके पास है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जरा पहले साल का निकाल लेते हैं, आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। हम कह सकते हैं आफ्टर फर्स्ट ईयर, उसने कितना था, 5% का कहा था उसने, ठीक है। तो हम यहाँ पर बेटे 1000 मल्टीप्लाई 1.05, इसको बेटे 1000 को 1.05 से हम क्या करवा लेते हैं, मल्टीप्लाई करवा लेते हैं इसमें से, ठीक है बेटे। 1000 को जरा हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा ले, रफ वर्क हम यहाँ पे बेटे इसका बना लेते हैं। 1000 है और 105 ही हम बेटे हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। 0 0 0 5 5 आपके पास आ गए, ठीक है। यहाँ पर बेटे 0 0 0 यहाँ पर 1 आपके पास है। अब बेटे ये 0 0 0 यहाँ पर प्यारे बच्चे आपके पास 1 आ गई, ठीक है। 0 0 यहाँ पर 0, और आपके पास बेटे यहाँ पर क्या आ रहा है, इसमें से 5 आ रहा है, यहाँ पर आपके पास बेटे 1 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपके पास क्या आ रहा है बच्चे, इसमें से 1 ही आपके पास इसमें से आ रहा है, ठीक है बेटे। यहाँ पर आपके पास ये बेटे आपके पास यहाँ पर ये 0 आपके पास है, क्योंकि ये 0 वाला नंबर था आपके पास, ये 0, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या आ गया बेटे, 0 आपके पास आ गया, ठीक है। हमारे पास दो वैल्यू के पास 0 है बेटे, आपके पास यहाँ पर पॉइंट है, तो 1050.00 आपके पास, यानी कि आपके पास यहाँ पर 1050 आपके पास इसमें से आ रही है, पहले साल का आपके पास बेटे इसमें से बन रहा है, ठीक है बेटे। अब यहाँ पर आप बेटे अगला कह सकते हैं आफ्टर सेकंड ईयर, उसका कितना आ रहा है जी, 6%, उसने क्या है आफ्टर सेकंड ईयर, दूसरे साल के बाद। पहले साल में कितना था, 1050 आपके पास है, सो बेटे 1050 जरा, ठीक है, 1.06 आपके पास इसमें, ठीक है। तो बेटे हम यहाँ पर इसको 1050 मल्टीप्लाई 106 इसके साथ बेटे क्या करवा लेते हैं, मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो प्यारे बच्चों आपके पास यहाँ पर ये 6 0 0 6 5 30, यहाँ पर 0 आ गया, और ये बेटे 3 आपके पास कैरी, तो यहाँ पर आपके पास एज इट इज वैसे ही आ जाएगा, 6 1 6 आपके पास। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर बेटे 4 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 आपके पास। ओके स्टूडेंट, अब बेटे आगे आपके पास यहाँ पर ये 10 15 10 और ये 1 आपके पास है इससे, ठीक है। यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर प्यारे बच्चों 3, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 5 और 6 11 आपके पास एक कैरी हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1 आपके पास इसमें से आ जाएगा, ठीक है। दो वैल्यू के बाद पॉइंट बेटे यहाँ पर आपके पास 1113 रुपए आपके पास यहाँ पर इसमें से बन रहे हैं, ठीक है। 1113 रुपए आपके पास इसमें से आ रहे हैं, ठीक है। अब बेटे हमने यहाँ पर 2 ईयर्स, ठीक है, इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स विल बी, तो 2 साल के यहाँ पर बेटे यार 1113 रुपए यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। इसमें आपके पास 1113 रुपए आपके पास इसमें से आ रहे हैं। तो पहले साल का जो बेटे आपके पास था, स्टार्टिंग अमाउंट आपके पास कितनी थी, वो 1000 थी आपके पास बेटे। तो आप यहाँ पर बेटे 1113 रुपए आपके पास यहाँ पर इसमें से क्या कर लें, उसमें से माइनस करवा देंगे आप यहाँ पर बेटे इसमें से 1000 को, ठीक है। 1113 रुपए आपके पास है, उसमें से बेटे आप 1000 क्या करवाने, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करवा लें, तो सिंपल आपके पास बेटे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 113 आपके पास आ जाएगा, 113 आपके पास इसमें से आ जाएगा, ठीक है। ये बेटे आपके पास 2 साल के बाद आपके पास इसमें से आ रहा है। पहले साल का अगर आप देखिए बेटे, उसमें 1050 आपके पास आ रहा है, 1000 की होता तो फिर 50 हुआ, दूसरे साल का फिर 6% होगा, तो फिर यहाँ पर बेटे उसमें से क्या आ रहा है, यहाँ पर 63 रुपए का इसमें क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। सो 2 साल का उसमें हमें यहाँ पर क्या था बेटे, डी ऑप्शन आपके पास है, 113 रुपए आपके पास यहाँ पर इसमें से शामिल हो रहे हैं। ओके स्टूडेंट, डी ऑप्शन। जी बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ वन गेन 20% बाय सेलिंग ओरिज एट 30 फॉर अ डॉलर, ठीक है। एक बेचकर 20 खरीदे जाए, वो क्या ले रहे हैं यहाँ पर, इजाफा ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, सेलिंग 30 फॉर अ डॉलर, हाउ मेनी ओरिज मस्ट आई सेल फॉर अ डॉलर टू गेन 50%, ठीक है। 50% डॉलर के लिए उसको यहाँ पर कितने सेल करने पड़ेंगे, ठीक है। एक यहाँ पर जब वो सेल कर रहा है, उसको यहाँ पर कितना मिल रहा है, 20% मिल रहा है, ठीक है। सेलिंग ऑरेंज ऑफ $30, $30 के बेचकर यहाँ पर कितना ले रहा है वो, 20% इजाफा ले, ठीक है। तो 20% यहाँ पर जब बेचने के लिए यहाँ पर, ठीक है, उसको यहाँ पर 50% तक पहुंचने के लिए, ठीक है, उसको कितने यहाँ पर क्या करने पड़ेंगे, सेल करने पड़ेंगे। हाउ मेनी ऑरेंज मस्ट आई सेल फॉर अ डॉलर टू गेन 50%, कितने डॉलर को उसको यहाँ पर और सेल करने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बेटे देखें, हमारे पास सिर्फ क्या आ रही है, परसेंटेज आपके पास आ रही है, उसने 20% यहाँ पर जब वो सेल किया, वो कितने के, वो $30 को उसने सेल किए हैं। तो फिर 50% यहाँ पर जो है वो कितने पे जहाँ पर जो है वो यहाँ पर इसमें और जाकर बनेंगे, इसी में से ही आपके पास यहाँ पर जो है ना और ज्यादा वो शामिल हो जाएगा, 20 में आप यहाँ पर इसमें क्या करने, वो शामिल कर ले इसमें से, ठीक है। तो बेटे अब यहाँ पर इसमें से क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर लेट करते हैं कॉस्ट प्राइस, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ वन ओरिजिन, वो आपके पास यहाँ पर कितनी है बेटे, एक्स आपके पास है, ठीक है। एक्स हम यहाँ पर इसमें से कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इजाफा कितना ले रहा है बेटे, वो 20% का यहाँ पर क्या कर रहा है, इसमें से वो इजाफा ले रहा है इसमें से, ठीक है। सो बेटे ये 100% प्लस 20% कितना हो जाएगा, ये 120 आपके पास हो जाएगा। 120 को 100 पे बेटे डिवाइड करवा देंगे, तो आपके पास 1.2 आपके पास इसमें से आ गया,
ठीक है। अब बेटे हमने यहाँ पर क्या करना है, इसकी वन एक जो आपके पास स्टोरिंग कॉस्ट है, ठीक है, उसके हिसाब से आपके पास यहाँ पर हमने इसको बताना है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर बेटे वन आपके पास यहाँ पर जो है इसमें, ठीक है, उसका आप यहाँ पर बेटे कह सकते हैं 1/1.2 आपके पास है, ठीक है, 1/1.2। तो बेटे अब यहाँ पर जो 30 और इनकी जो कॉस्ट है, अब यहाँ पर हम इसको कॉस्ट ऑफ 30 ऑरेंज, उसकी जो कॉस्ट आपके पास आ रही है 1/1.2। अब बेटे हमने यहाँ पर एक ही निकालनी है, 30 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटे, यहाँ पर इसको क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे इसको। ठीक है, तो ये वाला बेटा जो आपके पास यहाँ पे जिसका पोर्शन है, ठीक है, ये 1/2 आपके पास है, पॉइंट को खत्म कर लिया आपके पास। ठीक है, कॉस्ट यहाँ पर ऑफ 30 ऑरेंज इज इक्वल्स टू, ठीक है, आपके पास यहाँ पर बेटे ये पॉइंट को खत्म करेंगे, 10 आपके पास ऊपर आ जाएगा, 10/12 आपके पास, 2 5 10, 2 6 12 आपके पास है इसमें से। ठीक है, अब बेटे हमने एक और यहाँ पर जब वो फाइंड करनी है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, उसको x यहाँ पर इसको कहा है, तो आप यहाँ पर बेटे x इज इक्वल टू 5/30 मल्टीप्लाई बाय 6 आप यहाँ पर बेटे इसको कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर बेटे हम पहले एक ही निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद बेटे हम इसमें से नेक्स्ट अपना पार्ट करेंगे। सो बेटे 5 1 5, 5 6 30 आपके पास बेटे x किसके बराबर आ जाएगा, 1/36 के इक्वल आपके पास यहाँ पर इसमें आ गया। ठीक है, अब बेटे हमारे पास यहाँ पर अगला जो है वो उसने कितना किया, वो 50% को उसने यहाँ पर किया, तो 100 + 50 आपके पास बेटे यहाँ पर 150, उसको आप बेटे 100 पे डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास प्यारे बच्चों को 1.5 रह जाएगा इसमें से। ठीक है, अब बेटे 100% + 50% इज इक्वल टू 150। ठीक है, तो बेटे आप 100 पे डिवाइड करवाएंगे तो 1.5 आपके पास इसमें रह जाएगा। तो हमने यहाँ पर जो एक और की कॉस्ट उसको हमने यहाँ पर क्या कंसीडर किया था, x किया था, 1.5 मल्टीप्लाई x। ठीक है, अब यहाँ पर बेटे 1.5 मल्टीप्लाई x आपके पास एक और की जो कॉस्ट है वो कितनी है आपके पास यहाँ पर बेटे 1/36 आपके पास यहाँ पर बेटे इसमें से आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर जो x की जो वैल्यू आपके पास है वो कितनी आपके पास है, यहाँ पर बेटे x की वैल्यू 1/36 है। सो बेटे यहाँ पर आप 1.5 मल्टीप्लाई 1/36 आप यहाँ पर बेटे ये कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे नहीं कि आप इसको 1.5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x की आप वैल्यू लिखेंगे जो वैल्यू उसकी आपके पास है। सो बेटे आपके पास यहाँ पर 15/10 मल्टीप्लाई 1/36 आपके पास है। ठीक है, सो बेटे यहाँ पर आप इसको कट करवा लेंगे, 5 3 15 आपके पास आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, 5 2 10 आपके पास आ जाएगा, 3 1 3 3 1 3 3 2 6 आपके पास ये आपके पास बेटे आ जाएगा। तो आपके पास प्यारे बच्चों इसका जो आंसर आपके पास बनेगा 1/24 आपके पास यहाँ पर इसमें से बन जाएगा। ठीक है बेटे, 1/24 आपके पास है। तो बेटे यहाँ पर आपके पास जिसकी कॉस्ट आपके पास आ रही थी, ठीक है, उसके हिसाब से आपके पास 1/1/2 आपके पास है। तो आप बेटे सिंपल क्या कह सकते हैं, 24 आप यहाँ पर इसमें से कह सकते हैं। सी ऑप्शन आपके पास बेटे इसका आंसर है 24 आपके पास। ओके स्टूडेंट, ये बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ w इज 10% लेस देन x एंड y इज 30% लेस देन z, देन wy इज व्हाट परसेंट लेस देन x z आपके पास। ठीक है, तो बेटे आपके पास यहाँ पर w इज 10% लेस देन x आपके पास 100 माइनस 10 आप बेटे करेंगे तो आपके पास 90% आपके पास है, यानी कि आप परसेंटेज यहाँ पर इसमें से कंसीडर कर सकते हैं। तो आपके पास 0.9 आपके पास आ रहा है। सो बेटे आपके पास यहाँ पर जो w आपके पास आ जाएगा वो 0.9x आपके पास आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये वाली बेटे आपके पास कंप्लीट होगी इसमें। अब बेटे जो नेक्स्ट आपके पास है, ठीक है, एंड y इज 30% लेस देन z आपके पास है। ओके, तो बेटे ये एक आपके पास यहाँ पर इसमें बन गया। अब 100 माइनस 30 आपके पास यहाँ पर बेटे ये 70% आपके पास, इसको आप बेटे 0.7 कह सकते हैं इसमें से। ओके, 0.7 आपके पास यहाँ पर है। ठीक है, तो बेटे यहाँ पर जो आपके पास है इसमें से y आपके पास इसमें से आ जाएगा। ठीक है, तो y आप बेटे यहाँ पर क्या कह सकते हैं, 0.7 z आपके पास है। ओके स्टूडेंट, ये आपके पास बेटे y भी निकल आया और w भी आपके पास इसमें से निकल आया। अब बेटे हमारे पास अगला जो इसमें से पार्ट आ रहा है वो उसमें से क्या कह रहा है आपको, यहाँ पर जो है wy आपके पास क्या है, देन wy इज व्हाट परसेंट लेस देन xz आप। अब बेटे ये wy आपके पास है, आप इसको बेटे क्या करवा ले, आपस में मल्टीप्लाई करवा ले। wy इज इक्वल टू 0.9 और 0.7, 7 9 63, 0.63 आपके पास यहाँ पर xz आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब बेटे आपके पास यहाँ पर जो wy की जो परसेंटेज आपके पास आ रही है वो कितनी आ रही है, वो 0.63 आपके पास आ रही है। तो हमने xz से बताना है वो कितनी आपके पास है, कम है। ठीक है बेटे, 100 माइनस 63 आप यहाँ पर बेटे कर लेंगे तो वो 37 पर आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे, इनके आप कह सकते हैं तो वो 37% के यहाँ पर इसमें से कम है आपके पास इसमें। ठीक है, सो बेटे आपके पास सी ऑप्शन आपके पास है, सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, सी ऑप्शन आंसर है आपका। ये बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कासिम कैन मेक 24,000 अ मंथ। ठीक है, महीने का वो 24,000 बना सकता है इफ ही टेक्स होम अ बेसिक सैलरी राइज 10,000। ठीक है, तो वो 10,000 रुपया जो है वो कर से एंड गेट्स कमीशन ऑन हिज सेल, और कमीशन पे जो है वो यहाँ पर जो है वो सेल पर कमीशन में, सेल यहाँ पर हो कितनी, 2 लाख। व्हाट इज द रेट ऑफ कमीशन आपके पास। ठीक है, 24,000 वो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, 10,000 वो सैलरी ले, ठीक है, और वो 2 लाख पर क्या ले, वो कमीशन ले। ठीक है, तो फिर रेट ऑफ कमीशन वो कितना बनेगा इससे। तो प्यारे बच्चों आपके पास यहाँ पर जो सबसे पहले है सैलरी, ठीक है, सैलरी उसकी यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर की 10,000 आपके पास है। रेट ऑफ कमीशन यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो कमीशन कितनी यहाँ पर उसकी है वो हमने बतानी। ठीक है, यहाँ पर जो है वो सेल्स यहाँ पर कितनी हो रही है उसकी, यहाँ पर 2 लाख की। ठीक है, 2 लाख रुपया आप यहाँ पर बेटे इसमें से रख लें। ठीक है, यहाँ पर आप इसमें 2 लाख रुपया बेटे यहाँ पर आप इसमें रख दें। अब यहाँ पर आपके पास बेटे ये जो बनेगा आपके पास
ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें रेट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसमें कितना क्या बना सकता है, 24,000, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसमें बना सकता है इसमें से। ओके, तो बेटे आपके पास यहाँ पर ये 10,000 है प्लस 20,000 आपके पास यहाँ पर क्या इसका ये रेट ऑफ कमीशन है आपके पास इसमें से। ठीक है, ये 10,000 बेटे यहाँ पर इसमें ऐड हो रहा है, आप इसको इक्वल से दूसरी तरफ ले जाओ, क्या करवा दे इसको बेटे, सब्ट्रैक्ट करवा दे। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास बेटे ये 2 लाख आपके पास यहाँ पर मौजूद है, 24,000 में से आप बेटे यहाँ पर क्या कर दें, 10,000 माइनस करवा दे, तो आपके पास क्या है बच्चे, यहाँ पर सिर्फ रह जाएगा 14,000। ठीक है, और ये 2 लाख रुपया बेटे यहाँ पर आपके पास क्या है, ये मौजूद है। ठीक है, हमने यहाँ पर इसमें रेट बताना है। ठीक है, आर आपके पास बेटे इधर ही रहेगा। ठीक है, 14,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख आपके पास यहाँ पर। ठीक है, 3 जीरो बेटे आप यहाँ पर 3 जीरो से क्या कर दे, कैंसल आउट कर दे इसमें से। ओके स्टूडेंट्स, अब बेटे आपके पास यहाँ पर इसमें ये बेटे आपके पास यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। ठीक है बेटे, हमारे पास बेटे 7 डिवाइडेड बाई 100 आपके पास यहाँ पर है। ठीक है, यानी कि आप इसमें से कह सकते हैं कि परसेंटेज के हिसाब से आपके पास बेटे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100% आप यहाँ पर इसको कर देते हैं, क्योंकि आपने बेटे यहाँ पर उसकी जब वो कमीशन बतानी है ना, तो परसेंटेज में आपके पास आएगी 7 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 100%, ये 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेटे 7% आपके पास इसमें आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो बी ऑप्शन आपके पास प्यारे बच्चों इसका आंसर है, बी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, डियर स्टूडेंट्स, इफ द प्राइस ऑफ अ कोल वाज रेस्ड बाय 40%। ठीक है, अगर यहाँ पर कोल कोयला उसकी जो कीमत है वो 40% उसमें इजाफा हो जाता है, फाइंड बाय हाउ मच परसेंट एलईडी मस्ट रिड्यूस हर कंजप्शन। लाजमी तौर पर जब वो क्या कर सकती है, कम कर सकती है, रिड्यूस कंजप्शन ऑफ दैट आर्टिकल सो एज नॉट टू इंक्रीज हर एक्सपेंडिचर। ठीक है, अपने अखराजात ना बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पर सिर्फ बेटे हमारे पास यहाँ पर क्या आ रही है, उसने यहाँ पर बताया है। ठीक है, इसका जो कोयले का आपके पास है यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, वो 40% इसमें से बढ़ रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं उसकी जो ओरिजिनल प्राइस थी, लेट ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस हम यहाँ पर बेटे 100 रख लेते हैं। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस इक्वल टू 100, कितना इजाफा हो रहा है बेटे उसमें आपके पास 40% हो रहा है, तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पर सिंपल इसमें से कह सकते हैं न्यू प्राइस इक्वल टू 100 + 40 आपके पास बेटे यहाँ पर 140 आपके पास हो जाएगा। ओके बेटे, 100 से कहाँ पर चली गई, सीधा 140 पे आपके पास यहाँ पर चली गई है। ठीक है, तो बेटे हमने न्यू कंजप्शन इससे यहाँ पर बताना है, न्यू कंजप्शन, यहाँ पर ये स्पेलिंग SUNPTION, न्यू कंजप्शन 100 डिवाइडेड बाय 140 मल्टीप्लाई बाय 100% आपके पास। ओके स्टूडेंट, तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पर जो है ये जीरो, इस जीरो से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट आपके पास हो जाएगा। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। ओके स्टूडेंट, 5/7 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 100% आपके पास आ गया। ओके स्टूडेंट, तो बेटे 100, अब इसको हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं क्या ये आपके पास इस पे डिवाइड हो रहा है 7 पे या नहीं हो रहा। ठीक है बेटे, तो बेटे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक है, तो आपके पास बेटे ये 7 1 जा 7 आपके पास आ जाएगा, नहीं बेटे आपके पास इस पे डिवाइडेड नहीं हो पाएगा, तो आप बेटे यहाँ पर क्या कर ले, इसको 500 यहाँ पर आप इसको रख लें, 500 डिवाइडेड बाय 7 आपके पास है। ओके स्टूडेंट, तो बेटे 500 को आप डिवाइड करवा दे 7, बेटे 7 7 जा 49 आपके पास है। ठीक है, यहाँ पर 1 और ये 0 आपके पास, 7 1 जा 7 आपके पास, यहाँ पर बेटे 3 आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लगाए, 0 को 0 आप बेटे यहाँ पर शिफ्ट कर लें, 7 4 जा 28 आपके पास आ रहा है इसमें प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपके पास 30 - 28 आपके पास प्यारे बेटे यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर बेटे आप यहाँ पर 0 लगाए, यहाँ पर 0, 7 3 जा 21 होता है, और 7 2 जा 14 आपके पास यहाँ पर बेटे। ठीक है, फिर बेटे यहाँ पर 20 - 14 आपके पास यहाँ पर बेटे 6 आ जाएगा आपके पास, फिर बेटे यहाँ पर आप इस पे 0 लगा दें, तो आपके पास यहाँ पर बेटे ये 7 9 जा 63, 7 8 जा 56 आपके पास यहाँ पर बेटे चलता जाएगा आपके पास बेटे इसमें से। ठीक है, तो बेटे 71.428% आपके पास इसमें आ रहा है, तो पहले बच्चे आप यहाँ पर स्पेस कंसिडर कर सकते हैं, 71.43% आपके पास यहाँ पर इसमें से। ठीक है, अब बेटे हमारे पास यहाँ पर देखें जो ओरिजिनल प्राइस थी आपके पास वो कितनी है, वो 100 आपके पास है, तो 100 - 71.43 आप यहाँ पर इसमें से बेटे करवा रहे हैं, 100 - 71.43 आपके पास। ठीक है, ये बेटे आपके पास यहाँ पे साइड पर रफ वर्क 100, अब बेटे यहाँ पर आपके पास है 71.43 आपके पास आ रहा है इसमें से। ओके, तो बेटे यहाँ पर हम क्या करें, 71 यहाँ पर पॉइंट, और ये 43 यहाँ पर भी पॉइंट लगा लें, यहाँ पर ये 0 0 आपके पास है इसमें से। ओके, तो बेटे आपके पास यहाँ पर ये कैरी कर ले, ये भी कैरी कर ले, यहाँ पर भी, और ये यहाँ पर भी आपके पास है। 10 - 3 आपके पास बेटे 7 आ जाएगा, 9 - 4 आपके पास क्या है बच्चों, आपके पास यहाँ पर ये 5 आपके पास आ जाएगा इसमें से। ठीक है, अब बेटे यहाँ पर आपके पास ये पॉइंट आपके पास है, कैरी कर दिया था, तो 10 था तो 9 रह गया, 9 - 1 आपके पास बेटा 8 रह गया, कैरी कर दिया था, यहाँ पर 10 था तो 9 माइनस आपके पास यहाँ पर ये 7 आपके पास है, तो 9 - 7 प्यारे बच्चों आपके पास यहाँ पर ये 28.57 आपके पास इसमें से आ रहा है। ठीक है, तो बेटे हमारे पास यहाँ पर ये 28.57 आपके पास है, तो बेटे हम यहाँ पे इसमें सिंपल कह सकते हैं 28.57% आपके पास इसमें से। ठीक है, ये बेटे आपके पास यहाँ पर इसका आंसर है, तो बेटे आप अपनी ऑप्शन के मुताबिक यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बी ऑप्शन आपके पास बेटे इसका आंसर बनेगा, सो बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, बी ऑप्शन आपके पास बेटे इसका आंसर। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ प्राइसेस आर रिड्यूस्ड
25% एंड सेल्स इंक्रीज 20%। 25% जब वो कीमत कम की है तो सेल जो है वो 20% बढ़ गई। व्हाट इज द नेट इफेक्ट ऑन ग्रॉस रिसेट, उससे क्या हमारे पास इफेक्ट हुए। ठीक है, तो बेटे अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर प्राइस कम की जा रही है 25%, सेल इंक्रीज हो रही है वो 20% आपके पास है। ठीक है, तो बेटे हम यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस क्या लेते हैं, ये पी आपके पास है। ठीक है, ये आ गया। और बेटे यहाँ पर हमारे पास जो क्वांटिटी आपके पास है, ठीक है, जिसका हम यहाँ पर सेल कह सकते हैं, उसका हम यहाँ पर न्यू क्वांटिटी हम यहाँ पर उसको कह देते हैं। न्यू क्वांटिटी इक्वल टू क्यू आपके पास। ओके स्टूडेंट्स, अब बेटे आपके पास यहाँ पर पहली जो चीज आपके पास है 25% आपके पास है। 100 - 25 ये रिड्यूस हो रहा है तो आपके पास 75% आपके पास, यानी 0.75 आपके पास क्या आ गया, ये पी आपके पास आ गया। ओके, ये आपके पास यहाँ पर 0.75 आपके पास है, पी आपके पास इसमें शामिल हो गया। ओके, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर बेटे हम क्वांटिटी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो सेल्स है वो इंक्रीज हुई है। ठीक है, कितनी है, 20%, तो हम इसमें से ऐड कर लेते हैं 20 को 100 में, तो आपके पास 120% आपके पास है। 1.2 आपके पास यहाँ पर क्या आ गई है, क्वांटिटी आपके पास आ गई। ओके बेटे, अब बेटे हमने यहाँ पर क्या इसका इफेक्ट बताना है। ठीक है, 0.75 बेटे हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, किसको, दोनों को आपस में। ठीक है, पी क्यू। ठीक है, पी क्यू हम यहाँ पर बेटे इन दोनों को क्या करवा लेते हैं, मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, यानी कि हम इसमें से कह सकते हैं न्यू रेवेन्यू आपके पास यहाँ पर जो इसमें से बन रहा है। ठीक है, सो बेटे आपके पास यहाँ पर 0.75 मल्टीप्लाई 1.2 आपके पास है। ओके स्टूडेंट, तो बेटे अब यहाँ पर इसको पहले मल्टीप्लाई करवा लें। हमारे पास यहाँ पर बेटे ये RW आपके पास है, टफ वर्क आपके पास 75 को बेटे हम यहाँ पर सिंपल क्या करवा लेते हैं, 12 पे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। पॉइंट तो फिर हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे इसमें से। ठीक है, 2 5 10, 0 आ गया, 1 कैरी 14 और 1 15। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर बेटे 1 5 और 1 7 आपके पास, 0 5 और 5 10, 0 आके एक कैरी 7 और 1 8 और 1 आपके पास बेटे यहाँ पर कितना आ गया, ये 9 आपके पास आ गया। ठीक है बेटे, आप पॉइंट यहाँ पर काउंट कर लें, यहाँ पर 2 वैल्यू के बाद, यहाँ पर 1 वैल्यू के बाद है। ठीक है, यानी कि 3 वैल्यू के बाद आपके पास बेटे यहाँ पर इसमें से पॉइंट आ रहा है। सो सिंपल आपके पास यहाँ पर जो बच्चे पी क्यू आपके पास बन जाएगा, ठीक है, वो आपके पास क्या बनेगा, इसमें से 0.9 क्यू आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 0.9 पी क्यू आपके पास आएगा। अब बेटे अब यहाँ पर ये 0.9 आपके पास आया, इसको बेटे परसेंटेज में आप क्या कर लें, इसको चेंज कर लें। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर ये बेटे 0.9 मल्टीप्लाई 100% है यहाँ पर आपके पास है। ठीक है, तो बेटे आपके पास यहाँ पर कितना आ गया, ये 90% आपके पास इसमें से आ रहा है। ठीक है, 90% आपके पास है। टोटल आपके पास यहाँ पर बेटे कितना होता है, 100 आपके पास है। ठीक है, टोटल आपके पास 100 है, तो 100 माइनस 90 आपके पास यहाँ पर बेटे कितना आ जाएगा, ये 10% आपके पास है। ठीक है, 10% आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें से ये कम आपके पास हो रहा है। ठीक है, 10% आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डिक्रीज आपके पास हो रहा है। ठीक है, हमारे पास ये देखिए डिक्रीज, दे डिक्रीज बाय 10% आपके पास। ओके स्टूडेंट, सो डी ऑप्शन आपके पास बेटे इसका आंसर बनेगा। ठीक है, प्राइस आप 25% कम कर दें तो सेल्स आपके पास यहाँ पर 20% ज्यादा होगी, यानी कि 10% क्या होगा आपके पास, यहाँ पर ये डिक्रीज आपके पास होगा। डी ऑप्शन आपके पास बेटे इसका आंसर। जी बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, A school will send 80 candidates for a certain examination and predicted that the result will be 60%। ठीक है, 80 उन्होंने कैंडिडेट भेजे हैं जिसमें से 60% क्या हुआ, रिजल्ट आया। ठीक है, यानी कि पास भी हुए बच्चे और फेल भी हुए, जो पास हुए वो 60% पास हुए। फाइंड आउट हाउ मेनी वर्क टू बी डिटेन्ड फॉर द ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट हु विल नॉट पास द एग्जाम सो दैट द पासिंग परसेंटेज चेंज टू 80%। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर बेटे सबसे पहले जो चीज है, ठीक है, आपके पास यहाँ पर जो पासिंग आपके पास यहाँ पर है, ठीक है, वो कितने हैं, वो 60% आपके पास यहाँ पर क्या हुआ, वो पास हुए। सो बेटे आप यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं 60% ऑफ 80। ठीक है, सबसे पहले आप बेटे इसको यहाँ पर क्या कर ले, सोल्व कर लें। 60 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 80, जीरो को जीरो से कैंसिल आउट करते हैं, ये जीरो इससे कट गया आपके पास यहाँ पर, तो बेटे आपके पास 6 मल्टीप्लाई 8, तो आपके पास कितना आ गया, 48 आपके पास क्या हुआ, ये बच्चे पास हुए आपके पास। ठीक है, सेंड कितने किए थे प्यारे बच्चों, उन्होंने 80 स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या किए थे, सेंड किए थे, भेजे थे। ठीक है, 80 माइनस 48 आपके पास। ठीक है, तो ये 32 आपके पास है, ये बच्चे क्या हुए, जो फेल हुए हैं आपके पास। ओके, पास आपके पास बेटे कितने हुए, वो 48 हुए हैं, फेल कितने हुए, वो 32 आपके पास। ओके स्टूडेंट, ये बेटा हमारे यहाँ तक हो गया। अब बेटे हमारे पास आ रहा है फाइंड आउट हाउ मेनी वर्क टू बी डिटेन्ड फ्रॉम द ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, जिसकी हम पास करवाने की। सो बेटे आपके पास यहाँ पर है, हम लेट कर लेते हैं, लेट डिटेन्ड इज इक्वल टू एक्स आपके पास है। ओके स्टूडेंट, जो बेटे हमारे पास यहाँ पर जो पास हुए हैं वो कितने हैं, 48। ठीक है, 48 ओवर, अब यहाँ पर बेटे आप क्या करवा लें, इसमें से 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब कितनी परसेंटेज पे यहाँ पर वो बेटे कह रहे हैं आपको, यहाँ पर इसमें वो 80% पे आपको यहाँ पर इसको कह रहे हैं। ठीक है, 80% पे कह रहे हैं, तो बेटे आपके पास ये वाला बन जाएगा 0.8 आपके पास हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, सो बेटे आप यहाँ पर इसमें 0.8 यहाँ पर इसको रख लिए, बेटे डिवाइड हो रहा है इसको, आप इसके जाकर जाकर क्या करवा दें, इधर से मल्टीप्लाई करवा दें इसको इसके साथ। ठीक है, तो बेटे हमारे पास ये 48 इज इक्वल टू 0.8 मल्टीप्लाई 80 माइनस एक्स आपके पास, ये बेटे 48 इज इक्वल टू, आप बेटे 8 8 आपके पास कितने कितना होता है आपके पास, ये 64 आपके पास यहाँ पर होता है। ठीक है, तो बेटे आप हमारे पास यहाँ पर ये इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा आपके पास। बेटे आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर बेटे ये 64 माइनस 0.8 एक्स आपके पास इसमें रह जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर ये
0.8x आपके पास इसमें ये शामिल होगा। अब प्यारे बच्चों आपके पास जो नेक्स्ट आपने यहाँ पर इसमें से करना है, ठीक है, 64 आपके पास है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर दूसरी तरफ आपके पास प्यारे बच्चों यहाँ पर इसमें 48 है आपके पास इसमें से, ठीक है। तो बेटे आप यहाँ पर दोनों में से आप 48 माइनस 64 इज इक्वल टू -0.8 आपके पास है बेटे यहाँ पर -16, और यहाँ पर आपके पास बेटे -0.8x आपके पास यहाँ पर है। माइनस माइनस से प्यारे बच्चों क्या करते हैं आप कैंसिल आउट करते हैं, तो सिंपल आपके पास बेटे ये 16 इज इक्वल टू 0.8x आपके पास रह जाएगा। 16 इज इक्वल टू 0.8x आपके पास है। 16 डिवाइडेड बाय 0.8 इज इक्वल टू x आपके पास है। तो बेटे आप यहाँ पर 16 इसका पॉइंट बेटे आप खत्म कर ले, यहाँ पर आपके पास 10 रह जाएगा। 8 1 जा 8 8 2 जा 16, आप यहाँ पर बेटे 10 को शिफ्ट कर दे, ठीक है। तो आपके पास बेटे ये x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10 आपके पास बेटे ये 20 आपके पास आ जाएगा, ठीक है बेटे। 20 आपके पास यहाँ पर बेटे इसका फाइनल आपके पास आ रहा है। सो ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, ए ऑप्शन आपके पास बेटे इसका आंसर। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन एन इलेक्शन 4% ऑफ द वोट्स कास्ट आर इनवैलिड, ठीक है, 4% जो वोट थे वो क्या हुए हैं, इनवैलिड, एंड कैंडिडेट गेट्स 55% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड विन, ठीक है, जिसके ठीक थे और उसने विन किया है इलेक्शन बाय 240 वैलिड वोट्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट कास्ट, टोटल नंबर ऑफ वोट कास्ट बताने वो कितने होंगे, ठीक है। 240 वोट से क्या होगा, वो जीता है। अगर 55% उस बंदे ने वोट हासिल किए हैं, ठीक है, तो 100 माइनस 55 अगर हम यहाँ पर करें तो आपके पास कितने आ जाते हैं, 45 आ जाते हैं, ठीक है, जिससे वो हारा है, ठीक है। लूजर कितने, वो 45%, उसने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर 45% उसको वोट मिले, ठीक है। विन के यहाँ पर प्यारे बच्चों कितने हैं, वो 55% है, ठीक है, और जो हारने वाला है लूजर है उसके कितने हैं प्यारे बच्चों, वो 45% आपके पास है। ओके स्टूडेंट, अब बेटे सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट टोटल वोट्स, वो आपके पास यहाँ पर बेटा कितने, यहाँ पर वो टी आपके पास यहाँ पर, ठीक है। वैलिड आपके पास यहाँ पर कितने हैं जी, ठीक है, हमारे पास इन वैलिड कितने थे, वो 4 थे, ठीक है। तो वैलिड आपके पास यहाँ पर बेटे 100 माइनस 4 आप यहाँ पर कर देंगे तो 96% आपके पास है, तो बेटे 0.96 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आपके पास 0.96 आपके पास है, ठीक है। अब बेटे इन दोनों में से आप यहाँ पर क्या कर लें, इनका डिफरेंस निकाल लें, जीतने वाले का और हारने वाले का। 55 माइनस 10 कर देंगे बेटे आप यहाँ पर, 55 माइनस 45 आप कर देंगे तो आपके पास बेटे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10% आपके पास आ जाएगा। तो ये बेटे आपके पास 0.1 आपके पास आ जाएगा। अब हमारे पास जो वोट कास्ट है, ठीक है, जिससे वो जीता है, जिसने लीड ली है, ठीक है, वो कितनी है, वो 240 की है यहाँ पर, ठीक है। तो बेटे आपके पास यहाँ पर 0.1 ये डिफरेंस आपके पास आ रहा है, 0.96 ये क्या है, वैलिड वोट है। 0.1 मल्टीप्लाई 0.96 टोटल वोट्स हमारे पास कितने थे, टी 240 यहाँ पर क्या हो गए, ये जो जीते हैं उससे, ठीक है। तो बेटे यहाँ पर आपके पास 0.96 ही आपके पास इसमें से आ जाएगा। 0.96 टी इज इक्वल टू 240। अब बेटे आप यहाँ पर क्या करना है, टी को फाइंड आउट यहाँ पर आपको उसको करनी है, ठीक है बेटे। टी इज इक्वल टू 240 ओवर 0.96 आपके पास है। ओके स्टूडेंट, तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पर हमारे पास टी इज इक्वल टू 240 ओवर 96 डिवाइडेड बाय, आप यहाँ पर बेटे क्या करवा रहे, इसको 1000 यहाँ पर इसमें से करवा ले। अब बेटे यहाँ पर आपने इसमें से अंदाजा जरा इसका लगा लेना, यहाँ पर देखें 16 के टेबल पर 96 आपके पास यहाँ पर एग्जैक्ट आपके पास इसमें बन रहा है, तो फिर 240 को भी यहाँ पर आप बेटे जरा डिवाइड करा कर चेक कर लें, ठीक है। 16 को बेटे अब यहाँ पर 16 आपके पास यहाँ पर है, 16 1 16 16 2 32 आपके पास यहाँ पर इसमें से होता है, ठीक है। तो बेटा अब यहाँ पर ये 240 को अगर हम डिवाइड करवाएंगे किसके ऊपर, 16 के ऊपर, 240 हम 16 1 16 आपके पास है, तो बेटे आपके पास यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास। अब ये 24 है और नीचे 16 आपके पास है बेटे, 8 आ जाएगा और 0 आपके पास है। 16 को बेटे 5 से मल्टीप्लाई करें तो सिंपल आपके पास 80 आ गया, ठीक है। अब बेटे हम यहाँ पर इसको कट कर लेते हैं जरा, यहाँ पर प्यारे बच्चे आपके पास 15 है, यहाँ पर आपके पास बेटा कितना, ये 6 है आपके पास, ठीक है। तो बेटे अब आपके पास यहाँ पे जो टोटल वोट आपके पास है 15 ओवर 6 ओवर आपके पास यहाँ पर प्यारे बच्चे ये 1000 आपके पास है। अब बेटे ये 15 ओवर 6 है, ठीक है, 3 के टेबल पर या बेटे आप इसको दोनों को कट कर दें, ठीक है। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 आपके पास 1000 को बेटा अब आप 5 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो आपके पास बेटा वो 5000 बन जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू 5000, ठीक है, क्योंकि 1000 बेटा आप यहाँ पर इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आपके पास है, ठीक है। 5000 को बेटा आप यहाँ पर 2 पर करेंगे तो आपके पास यहाँ पर इसका जो हाफ होता है 5000 का, तो आपके पास बेटा वो 2500 आपके पास आ जाता है, ठीक है बेटे। तो हम यहाँ पर बेटा अपना आंसर चेक कर लेते हैं, 25 मौजूद है, 2500 जी बेटे, ए ऑप्शन आपके पास है, ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। ओके स्टूडेंट, ये बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, जिम वर्क्स फॉर $15 पर आवर, 1 घंटे का जो है वो $15 चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। ही इज फोर्स टू गेट अ $3 आवर रेस, वो कह रहे हैं यहाँ पर 1 घंटे का जब मजीद $3 बढ़ाया जाए, वट विल हिज परसेंटेज इंक्रीज पर आवर, ठीक है। तो पर आवर उसकी परसेंटेज कितनी जो है वो बढ़ेगी, ठीक है बेटे। कितना यहाँ पर वो कह रहा है, वो $3 आपके पास कह रहा है, पहले कितना ले रहा है, वो 15 ले रहा है। सो बेटे आप 3 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई 100% आप यहाँ पर इसमें से कह रहे हैं, ठीक है बेटे। अब बेटे आपके पास यहाँ पर 3 1 जा 3 3 5 जा 15 आपके पास 1 ओवर 5 मल्टीप्लाई 100% आपके पास है बेटे। 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो आपके पास बेटे कितना आ जाएगा, ये 20% आपके पास आ जाएगा। सो बेटे डी ऑप्शन आपके पास बेटे इसका क्या है, राइट पॉसिबल आंसर है।
ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। अ वुमन हैज अ सर्टेन नंबर ऑफ मैंगोज ऑफ विच 14% आर बैड। ठीक है, औरत के पास जो है वो कुछ मैंगोज हैं, ठीक है, आम, जिसमें से 14% क्या है, खराब है। शी गिव्स 80% ऑफ द रिमाइंडर इन चैरिटी। ठीक है, खराब के बाद जो 80% थे उसने चैरिटी में दे दी। चैरिटी यानी कि किसी की मदद के लिए, गरीब वगैरह को, गरीब गुरबा में। उसके बाद देन शी हैज 258 लेफ्ट। चैरिटी में देने के बाद, 80% चैरिटी में देने के बाद 258 उसके पास क्या रह गया, बकाया रह गए हैं। हाउ मेनी शी हैड एट फर्स्ट, तो उसके पास कितने थे स्टार्ट में, तो हमने स्टार्ट का बताने कितने थे। 14% ऐसे निकले हैं जो खराब थे, 80% उसने क्या किए हैं, चैरिटी में दे दिए हैं। चैरिटी में देने के बाद 258 आम जो उसके पास अब बकाया रह गए हैं। तो हमने बताना है कि शुरू में उसके पास कितने थे, टोटल यहाँ पर उसमें कितने थे, जिसमें खराब भी, चैरिटी वाले और ये भी मिलाकर आपके पास। तो डी डी स्टूडेंट, सबसे पहले आप यहाँ पर देखें, आपके पास जो यहाँ पर बैड थे वो कितने हैं, वो 14% आपके पास है। ठीक है, अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या, वो टोटल, क्योंकि हमने बताना था, हम यहाँ पर लेट करते हैं, लेट टोटल इक्वल टू एम। ओके, एम आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, टोटल आ गया। तब बच्चे यहाँ पर आप पहले क्या बता दें जी, बैड, बैड आपके पास कितने हैं, 14%। ठीक है, तो 14 डिवाइडेड बाई 100 आपके पास बेटे ये 0.14 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर क्या, ये बैड आपके पास है। अब आपके पास बेटे यहाँ पर ये बैड आपके पास निकल के टोटल आपके पास कितने होते हैं, 100% होते हैं आपके पास। ठीक है, हम यहाँ पर बता सकते हैं गुड 100 - 14, तो आपके पास प्यारे बच्चों यहाँ पर ये 86% आपके पास आ जाएगा। तो 86 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, तो आपके पास 0.86 आपके पास आ जाएगी। ठीक है, ये बेटे आपके पास यहाँ पर क्या आ गई है, गुड वाला आपके पास इसमें आ गया है। ठीक है, ये आपके पास जो है गुड आफ्टर बैड आपके पास है। अब बेटे उसने यहाँ पर चैरिटी में कितने दी हैं, चैरिटी में उसने यहाँ पर बेटे 80% उसने यहाँ पर क्या किया, चैरिटी में दी है। ठीक है, हम यहाँ पर चैरिटी का बताते हैं। चैरिटी इज इक्वल टू 80%, 80 डिवाइडेड बाई 100, तो आपके पास प्यारे बच्चों ये 0.8 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई है, चैरिटी आपके पास आ गई। ठीक है, चैरिटी में उसने कितने दी, यहाँ पर 0.8 आपके पास है। अब दो चीजें आपके पास है यहाँ पर बच्चे। ठीक है, एक आपके पास यहाँ पर क्या है, वो गुड वाला आ रहा है, और एक आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, चैरिटी आपके पास आ रहा है। इन दोनों का बेटे यहाँ पर क्या कर ले, मल्टीप्लाई करवा लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 0.8 मल्टीप्लाई 0.86 आपके पास। ओके स्टूडेंट, सो बेटे अब यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो आपके पास ये 86 को आप बेटे यहाँ पर सिंपल जाओ 8 से मल्टीप्लाई करवा ले। ठीक है, 8 6 जा 48, 8 आ गया, 4 आप यहाँ पर बेटा कैरी कर लें, 8 8 जा 64, 64 प्लस 4 आपके पास 68 आपके पास बचेगा। ओके स्टूडेंट, ये आपके पास आ गया। बेटे हमारे पास पॉइंट यहाँ पर कितने नंबर के बाद आ रहा है, 3 नंबर के बाद आपके पास यहाँ पर क्या आ रही है, पॉइंट आपके पास आ रहा है। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पर ये ऐसे बन जाएगा 0 पॉइंट। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे जो लेफ्ट आपके पास है, ठीक है, वो आपके पास यहाँ पर हम इसके बताएंगे। ठीक है, ये टोटल आपके पास 0.688 आपके पास, ये आपके पास बचे इसमें से। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर यहाँ तक सब बच्चों को। अब बेटे आपके पास यहाँ पर देखें, आपने चैरिटी का भी बता दिया और गुड का भी आपने यहाँ पर बता दिया। टोटल चैरिटी आपके पास ये आ रही है। ठीक है, टोटल चैरिटी आपके पास यहाँ पर ये बन रही है इसमें से। अब बेटे हमने यहाँ पर क्या करना है, जो लेफ्ट आपके पास है वो आपने यहाँ पर क्या करने हैं, बताने हैं इसमें से। ठीक है, अब आपके पास ये चैरिटी के देने के बाद है, और ठीक है, और ये आपके पास क्या, ये गुड आपके पास देने के बाद है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करवा दें। ओके, ये आपके पास चैरिटी है, इसको आप यहाँ पर चैरिटी बोलेंगे। ठीक है, ये चैरिटी आपके पास है। अब हम यहाँ पर लेफ्ट बताते हैं, लेफ्ट आपके पास यहाँ पर कितने रह गए हैं। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं लेफ्ट इज इक्वल टू, ठीक है, 0.86 एम, क्योंकि हमने टोटल एम लेट किया ना, इस वजह से 0.688 एम आपके पास। ओके स्टूडेंट, तो बेटे अब यहाँ पर आप इसको क्या करें, सब्ट्रैक्ट यहाँ पर इसको करवा लें आप यहाँ पर। ठीक है, अब 0.86 0.688 आप यहाँ पर बच्चे बता सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास कुछ नहीं है तो जीरो आप यहाँ पर कर ले। अब बेटे आप यहाँ पर कैरी करते हैं, 10 - 8 आपके पास यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये 16 था, कैरी कर दिया, 15 15 -8 आपके पास 7 7 -6 आपके पास 1 आपके पास 0.172 आपके पास। ठीक है, तो आपके पास जो लेफ्ट आपके पास आएंगे, लेफ्ट इज इक्वल टू 0.172 आपके पास, ये आपके पास बेटे जो है वो लेफ्ट वाला आपके पास आ गया। ठीक है बेटे, ये आपके पास आफ्टर चैरिटी आपके पास जो है वो बच रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया है, ठीक है, कि जो चैरिटी करने के बाद भी उसके बाद जो रह गए थे, ठीक है, वो आपके पास यहाँ पर 258 आपके पास है। सो बेटे अब यहाँ पर आप 258 इसको डिवाइड करवा देंगे आप 0.172 पे। ओके, 258 डिवाइडेड बाय 0.172 आपके पास। ओके स्टूडेंट, तो बेटा अब आपने इसको यहाँ पर कैसे सोल्व करना है, पहले भी आपको इसको बताया है। ठीक है, 258/172 आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 1000 आपके पास आ जाएगा। अब बेटा आप इसको ए के टेबल पर यहाँ पर रख लें, तो आप यहाँ पर कोशिश करें कि आप यहाँ पर जब इसको 2 के टेबल पर कर लें, जिस टेबल पर आपको इसका ईजी लगता है आप यहाँ पर इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, 2 1 2 आपके पास यहाँ पर ये 5 है, 2 2 4 1 कैरी कर देगा, तो आपके पास ये 18, 2 9 18 आपके पास। ओके स्टूडेंट, अब बेटे 172 आपके पास है, 2 8 16 1 कैरी हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, ये 86 आपके पास आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्लियर यहाँ तक सब बच्चों। जी स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पर ये 129/86/1000 है। ठीक है, अभी आपके पास यहाँ पर क्या हो रहे हैं, अलग अलग टेबल पर आ रहे हैं। तो अब बेटा हम यहाँ पर 129 मल्टीप्लाई बाय 1000/86 ये कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको फर्दर जब वो कट कर देते हैं, 86 4 2 4 जा 8 2 3 जा 6 2 5 जा 10 और ये 500 आपके पास आ गया। अब बेटे आपके पास ये हमारे पास है, तो नेक्स्ट इसका स्टेप बनेगा 129 मल्टीप्लाई 500/43। अब बेटे सिंपल है, अब ये 43 तो किसी टेबल पर नहीं आता, तो 129 को 500 से मल्टीप्लाई करवाएं और डिवाइड करवा दें फिर इसको 43 पे। सो बेटे हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं अब। ठीक है, यहाँ पर 0 0 0 आपके पास है, फिर 0 ये फिर 0। ओके, 5 9 जा 45 आपके पास 5 है, यहाँ पर आप 4 5 2 जा 10 14 4 1 कैरी 5 1 जा 5 और ये 6। ओके स्टूडेंट, 0 0 5 4 6 आपके पास। ठीक है, सिंपल आपके पास 645 00 64,500/43 आपके पास है। अब बेटे देखें हमारे पास यहाँ पर उसके एंड पे क्या आ रहा है आपके पास,
3 आपके पास है, ऊपर क्या आ रहा है 5 आपके पास है, तो 5 3 जा 15 आपके पास है। तो हम यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं। 43 को 10 से मल्टीप्लाई करें 430 बन जाएगा। अगर हम इसको 15 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 43 मल्टीप्लाई बाई 15, 5 3 जा 15, आपके पास यहाँ पर ये 5 आ गया और 1 कैरी हो जाएगा। 5 4 जा 20 और ये 21 आपके पास, यहाँ पर 1 3 और ये 1 4, 5 4 और ये 6 6 45 आपके पास बेटे आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको 1 कह सकते हैं और ये आपके पास है 15, आगे 2 जीरो है तो 2 जीरो, यानी कि 1500 आप यहाँ पर बोल सकते हैं। आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, फाइनल आंसर आपके पास आ रहा है, यानी कि 1500 मैंगोज उसके पास स्टार्ट में थे। तो बेटा हम अपनी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्या 1500 हमारे पास मौजूद है। तो जी डियर स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पर 1500 है, यानी कि ए ऑप्शन आपके पास है। ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास प्यारे बच्चों। When an article is sold for Rs 90, the gain is 50%। 90 रुपए का बेचा है तो कितना उसको मिला मुनाफा, 50%। When it is sold for Rs 78, जब उसको 78 का सेल करेगा, दी गेन परसेंटेज, फिर कितने परसेंट उसका मिलेगा। अब बेटे सबसे पहली चीज है यहाँ पर देखें 90, उसने यहाँ पर ये सेल प्राइस बताई है, कॉस्ट प्राइस नहीं बताई। ठीक है, और कितना उसको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, 50% का यहाँ पर उसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है बेटे, तो हमारे पास यहाँ पर बेटे जो ये चीज है हमारे पास, ये सेल प्राइस है। ठीक है, एसपी आप यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। तो ये चीज करने के लिए पहले इसने यहाँ पर सेल प्राइस बताई है, फिर इसने दूसरी बताई है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। ये प्रॉफिट आपके पास है कितना होगा, उसमें यहाँ पर 50% का टोटल आपके पास कितना होता है, 100, 100 प्लस 50, तो आपके पास ये 150% बन जाएगा। ठीक है, तो 150 डिवाइडेड बाई 100 कर लेते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास ये 1.5 आपके पास आ जाएगा। ओके, यहाँ पर हमने बेटे क्या करना है, कॉस्ट प्राइस पहले हम निकाल लेते हैं आप इसकी मदद से। ठीक है, हम यहाँ पर कह सकते हैं सीपी, सीपी स्टैंड फॉर कॉस्ट प्राइस व्हेन सोल्ड एट 90। ठीक है, विद गेन, ये आपके सिर्फ बताने के लिए, आपको डिटेल बता रहा हूँ समझाने के लिए, 50% आपके पास, तो 50% हमने यहाँ पर ये कर दिया होगा। सो बेटे आप यहाँ पर इसको ऐसे कर लें, 1.5 सी पी इक्वल टू 90। ओके स्टूडेंट्स, ये बेटे अब आपके पास कॉस्ट प्राइस 1.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डिवाइड करवा दे 1.5 आपके पास, तो बेटे पॉइंट को आप यहाँ पर इसको खत्म करवा लें। तो आपके पास सी पी इज इक्वल टू 90/15/10 आपके पास है। ठीक है, तो 15 1 जा 15, 15 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास प्यारे बच्चों ये 90 आपके पास आ जाता है। सो हमारे पास यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है वो आ चुकी है ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे इसको आप ऐसे शिफ्ट करवा लें, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 10, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। ये 60 आपके पास बेटे क्या आ गई है, कॉस्ट प्राइस आपके पास आ गई है। ठीक है स्टूडेंट, अब बेटे हमारे पास यहाँ पर ये 60, यहाँ पर आपके पास क्या है, ये कॉस्ट प्राइस आपके पास है। ठीक है, यानी कि उसने 60 रुपए का लिया है और 90 का बेचा, तो उसको 30 रुपए का क्या होगा, यहाँ पर इजाफा होगा उसको। ठीक है, मुनाफा हुआ है। तो अब हम यहाँ पर 78 के यहाँ पर जो है वो निकालते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सोल्ड एट 78। ओके, अब यहाँ पर 78 माइनस 60, तो कितना यहाँ पर उसको मुनाफा हो रहा है जी, 18 रुपए का यहाँ पर उसको मुनाफा हो रहा है आपका। ठीक है, तो अब बेटा हम यहाँ पर इसका जो गेन परसेंटेज हम यहाँ पर बता सकते हैं, गेन कितनी यहाँ पर वो परसेंटेज ले रहा है, इज इक्वल टू मुनाफा आपके पास यहाँ पर जो प्रॉफिट है आपके पास वो ऊपर होगा, जो कॉस्ट प्राइस आपके पास नीचे डिवीजन में आपके पास होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 100 आप यहाँ पर बेटे इसको करवा लें। ओके स्टूडेंट, तो बेटा अब यहाँ पर इसका जो है वो ये जीरो, इस जीरो से बेटे कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 3 को बेटे 10 से मल्टीप्लाई करवा ले, 3 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 30। ठीक है, 30% आपके पास बेटे यहाँ पर क्या है, उसको मुनाफा हो रहा है कितने पे, 78 पे। ठीक है, अगर वो यहाँ पर 78 रुपए की चीज बेचता है तो 30% उसको यहाँ पर क्या हो रहा है, मुनाफा हो रहा है। सो ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, ए ऑप्शन आपके पास बेटे इसका आंसर है। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, मैन बॉट अ वॉच। ठीक है, घड़ी खरीदी है, राइस 4000, 400 रुपए की यहाँ पर जो है ना उसकी परचेज प्राइस है, और मार्क अ प्रॉफिट 25%, 25% क्या ले रहा है वो, मुनाफा ले रहा है इसमें से। ही देन गेव अ डिस्काउंट एंड सोल्ड वॉच। ठीक है, फिर वो डिस्काउंट दे रहे हैं यहाँ पर और उसको बेच रहे हैं कितना, 450 रुपए की। वो 400 की लेकर आया 25%, उस पर क्या कर रहा है, अपना मुनाफा रख रहा है, फिर आके 450 की बेच रहा है। तो फिर हमने इसका बताना है व्हाट इज द परसेंट डिस्काउंट दैट ही ऑफर्ड, तो इसके यहाँ पर कितने परसेंट या वो डिस्काउंट ऑफर कर रहा है इसमें से। तो सबसे पहली चीज है बेटी, यहाँ पर उसको प्रॉफिट कितना होगा, 25% का। ठीक है, तो आपके पास 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 125% आपके पास। ठीक है, तो 125 डिवाइडेड बाय 100 आपके पास बेटे 125 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आपके पास जो मार्क प्राइस है उसकी वो जो बनेगी, हम मार्क प्राइस 400 थी। ठीक है, कितना प्रॉफिट है, 1.25। ओके स्टूडेंट, तो आपके पास ये 400 मल्टीप्लाई 1.25 आपके पास है। अगर आप यहाँ पर इसके ये पॉइंट खत्म करवा ले, 2 0 से कैंसिल आउट, 4 को 125 से सीधा जरा करवा ले आपने यहाँ पर बेटे, 4 5 जा 20, जीरो आगे 2 कैरी, 4 2 जा 8 और 2 10, जीरो 4 1 जा 4 और 1 5, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगी, मार्क प्राइस कितनी आ जाएगी, 500 आ जाएगी इसमें से। ओके, अब यहाँ पर जो इसकी दूसरी जो चीज़ है, यहाँ पर जो सेल कर रहा है वो कितने में कर रहा है, 450 में कर रहा है। ठीक है, सो हम कह दे सकते हैं सोल्ड एट 450, तो कितना डिस्काउंट दे रहा है, 500 माइनस 450, तो कितना यहाँ पर कर रहा है, 50 रुपए का यहाँ पर क्या दे रहा है वो, डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, 50 रुपए यहाँ पर क्या कर रहा है वो छोड़ रहा है, तो हमने यहाँ पर परसेंटेज बतानी है कितनी डिस्काउंट की, हमने यहाँ पर बतानी है। सो डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू, सो बच्चे आपके पास ये डिस्काउंट आपके पास ऊपर होगा, जो टोटल की जो मार्क प्राइस है वो आपके पास यहाँ पर बेटा नीचे आ जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 आपके पास। ओके स्टूडेंट्स, अब बेटे आपके पास यहाँ पर ये डिस्काउंट में आपके पास यहाँ पर है। ठीक है, आपके पास ये जीरो जीरो से क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट आपके पास हो जाएंगे। ठीक है, 5 10 जा 50 होता है आपके पास, तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बेटा 10 ही आएगा आपके पास, यानी कि आप कह सकते हैं 10% आपके पास यहाँ पर क्या कर रहा है वो, डिस्काउंट दे रहा है आपके पास। सो बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, बी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज द नंबर ऑफ विच 5% इज 10। ठीक है, इस इसका मतलब आपके पास बेटा होता है इक्वल, इक्वल टू, तो हम यहाँ पर बेटे आपके पास है 5% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10, हम यहाँ पर एक्स रख लेते हैं। ठीक है, अगर आप ना भी रखें तो कोई मसला इसमें नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप बेटे आप यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाई 100
एक्स इज इक्वल टू 10। अभी 100 आपके पास डिवाइड हो रहा है, इसको आप बेटा 10 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। 5x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 10। आपके पास x आपने फाइंड करना है, 100 मल्टीप्लाई 10। 5 मल्टीप्लाई और x के साथ इधर लाके इसको डिवाइड करवा दे। 5 1 5, 5 2 10। ओके स्टूडेंट, तो 100 को बेटा आप यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दे तो x की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 200 आपके पास आ रही है। ठीक है स्टूडेंट, 200 आपके पास है। सो बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। बी ऑप्शन आपके पास बचे यहाँ पर इसका आंसर करने का। ये बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। रिडक्शन ऑफ 20%, रिडक्शन यानी कि कम किया 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर। ठीक है, शुगर की जो कीमत है उसमें 20% क्या कर दिया, डिस्काउंट कर दिया। इन एबल्स आ परचेजर टू गेट 4 kg मोर, 4 किलो ज्यादा लेने पर उसको 20% क्या कर दी, छूट दे दी है। ठीक है, फॉर राइस 80 रुपए की उसने खरीदी। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ शुगर वास। ठीक है, तो 1 किलो जो चीनी की कीमत है वो क्या है इसमें, ठीक है, आपने वो बतानी है। तो हम बेटा हम यहाँ पर लेट कर लें ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, क्योंकि आपने बतानी है तो लेट करना पड़ेगा, लेट ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, इसको आप यहाँ पर क्या वो पर केजी के हिसाब से बतानी है, तो पर केजी इज इक्वल टू पी आपके पास है। ओके स्टूडेंट, अब बेटा रिडक्शन कितनी की है यहाँ पर उसने, 20% की है। तो टोटल आपके पास यहाँ पर क्या, हमारे पास यहाँ पर जब वो 100% होता है तो 100 माइनस 20 आपके पास 80 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर उसने कितने की खरीदी है, 80 रुपए की यहाँ पर उसने खरीदी है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बेटे कह सकते हैं ओरिजिनल क्वांटिटी प्राइस यहाँ पर पहले बताएंगे उसमें। ठीक है, 80/P आपके पास। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करेंगे बेटे, ये जो परसेंटेज है इसका आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर प्राइस बताते हैं, यहाँ पर न्यू प्राइस 100 माइनस 20 आपके पास बेटे 80% आपके पास है। ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 0.8 पी आपके पास हो जाएगा। 0.8 पी आपके पास यहाँ पर बन गया इसमें। ठीक है, अब बेटे हमारे पास यहाँ पर जो न्यू क्वांटिटी आपके पास आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर उसने इसमें क्या कर दिया, उसने सिर्फ की ली है 20%, उसको यहाँ पर क्या मिल गई है, छूट मिल गई है उसमें से। ठीक है, सो बेटे अब यहाँ पर हमारे पास 80/P आपके पास एक क्वांटिटी आपके पास यहाँ पर ओरिजिनल क्वांटिटी है। अब हम इसमें यहाँ पर क्या करेंगे, न्यू क्वांटिटी हम यहाँ पर क्या करवा देंगे, इसमें ऐड करवा देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर न्यू क्वांटिटी का करते हैं, न्यू क्वांटिटी 80/0.8, इसको आप यहाँ पर पी कंसीडर कर लें। ठीक है बेटे, अब बेटे आपके पास ये 80/0.8 आपके पास है, तो ये बेटे आपके पास यहाँ पर 80 × 10/8 आपके पास। ठीक है, तो 8 10 80 आपके पास है, तो ये प्यारे बच्चों आपके पास यहाँ पर 100/P आपके पास आ जाएगा। ये पी आपके पास है ना, यहाँ पर इसमें क्या रहेगा, मौजूद रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर ये 100/P, उसने यहाँ पर जो रिडक्शन इसको दी थी यहाँ पर वो 20% यहाँ पर इसको मिली है। सो अब यहाँ पर हम इसमें इंक्रीज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसने क्या है वो इंक्रीज करवाया ना, यहाँ पर ये 4 किलो उसने क्या की यहाँ पर ज्यादा की है। अब इसको हम यहाँ पर सोल्व करवाते हैं। तो बेटा अब हम यहाँ पर इसमें ऐसे कहेंगे इंक्रीज 100 पी माइनस, जो यहाँ पर उसका रिडक्शन हुई थी 20%, तो उसने कितना पे किया, उसका 80%/P। तो आपके पास यहाँ पर बेटी ये 20/P आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो कितने उसने यहाँ पर मोर लिए, यहाँ पर 4 किलो यहाँ पर उसने क्या वो ज्यादा लिया है। ठीक है, सो बेटे आप यहाँ पर इसको 24 = 20/P आपके पास है। तो आप यहाँ पर क्या करनी है बेटे, प्राइस बतानी है इसमें से, so सिंपल आपके पास है। आप पी को यहाँ पे शिफ्ट करवा ले, 20 को डिवाइड करवा दे 4 पे, 4 1 4 4 5 20, तो आपके पास एक जो है वो किलो चीनी की कीमत आ जाएगी 5 रुपये। सो बेटे आप यहाँ पर चेक कर ले, इसकी जो प्राइस आपके पास यहाँ पर 5 आपके पास आ रही है जी बेटे, ए ऑप्शन आपके पास है, ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अ सीरीज ऑफ डिस्काउंट, सीरीज आपके पास चल रही है, सिलसिला चल रहा है, 10% 20% एंड 40% इज इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ। ठीक है, सिंगल डिस्काउंट यहाँ पर ये सारी जो सीरीज मिलाकर सिंगल डिस्काउंट किसके बराबर आपके पास बन रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बेटा लेट कर लें आप अपनी मर्जी से, लेट। ठीक है, प्राइस आपके पास अगर आप 100 रखें तो वो ज्यादा आपके लिए क्या है, मुनासिब है। 100 में से आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करें, 10% देंगे तो पीछे कितना रह जाएगा, 90 रह जाएगा। तो आप यहाँ पर बेटा कह सकते हैं आफ्टर 10% ऑफ, तो आपके पास कितना रह जाएगा, 90 रह जाएगा। अब बेटा आपने यहाँ पर एक चीज नोट करनी है। ठीक है, आप यहाँ पर क्या कहेंगे, अब जब आपने 10% ऑफ किया तो आपको यहाँ पर 90 मिला है। ठीक है, अब इसी 90 में से आपने क्या करना है, फिर 20% ऑफ करनी है, यानी कि दोबारा आप 100 की तरफ मूव कर देंगे। ओके, तो बेटा अब यहाँ पर आफ्टर 20% ऑफ, तो अब यहाँ पे टोटल 100 होता है, 100 माइनस 20 आपके पास प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 80। 80 डिवाइडेड बाय 100 आपके पास 0.8 आपके पास होगा। सो 90 मल्टीप्लाई 0.8 आपके पास। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये 10 हो जाएगा। ठीक है, 0 10 9 से 99 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आपके पास आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये 72 पे यहाँ पर रहेंगे 20 से डिस्काउंट देने के बाद 90 में से। अब यहाँ पर 72 में से आपने क्या करना है, फिर ये फर्दर जो 40 आपके पास है इसका आपने क्या करना है, डिस्काउंट देना है 40 का। ओके, अब यहाँ पर आफ्टर 40% ऑफ, ठीक है बच्चे, 72, अब ये 40% है, 100 माइनस 40 आपके पास 60 डिवाइडेड बाय 100 आपके पास 0.6 आपके पास आएगा। ठीक है, तो अब बेटे आप यहाँ पर भी इसको क्या कर लेंगे, 10 बना लेंगे आप यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये मल्टीप्लाई आपके पास हो जाएगा 72 आपके पास। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई होकर 10 पे डिवाइड हो जाएगा आपके पास, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ये 43.2 आपके पास आ जाएगा इसमें। ठीक है, 43.2 आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर आप इसको ऐसे कर लें, 72 मल्टीप्लाई 6/10 आपके पास, 2 3 6, 2 5 10 आपके पास है। ठीक है, 72 को आप मल्टीप्लाई करवा ले 3 पे, 3 6 3 2 6, 3 7 21, अब इसको 5 पे डिवाइड करवा लें, 216 डिवाइडेड बाय 5, 5 4 जा 21 और ये 6, 5 3 जा 15 आपके पास है। सो बेटे यही आपके पास ये 5.43.2 आपके पास यहाँ पर इसमें बनेगा, पॉइंट लगा लेंगे यहाँ पर आप, 0 5 2 जा 10 आपके पास। ओके स्टूडेंट, 43.2 आपके पास। अब बेटा आपने जो लेट किया था वो कितना किया यहाँ पर, 100 आपने यहाँ पर क्या किया, लेट किया है, तो टोटल डिस्काउंट वो कितना आपके पास है, 100 माइनस 43.2 आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको सोल्व करवाते हैं। 100, अब यहाँ पर ये 43.2 आपके पास है। ठीक है, तो 100 माइनस 43 आप यहाँ पर इसमें कर लें तो बेटे आपके पास ये
रह जाएगा आपके पास ये 43.2 आपके पास है, तो 57 आपके पास यहाँ पर ये पॉइंट में आपके पास जा रहा है, तो ये 56.8 आपके पास इसमें आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर आप कह सकते हैं 56.8% आपके पास है। आप इसमें बेटे 2 ऐड करवा लेंगे तो ये 57 बन जाएगा, 43 करवाएंगे 100 आपके पास हो जाएगा। सो 56.8% आपके पास यहाँ पे जब सिंगल प्रॉफिट आपके पास आ रहा है। सो बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, बी ऑप्शन आपके पास बच्चे इसका आंसर है। ये बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्लिफ इन्वेस्ट राइस 10,000 इन अ सेविंग अकाउंट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। 15% जो है ना उसमें यहाँ पर क्या मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा सालाना। बट विल दिस अमाउंट बी एट द एंड ऑफ 2 ईयर, तो उसकी ये जो अमाउंट है वो 2 साल के बाद कितनी हो जाएगी। ठीक है बच्चे, 10,000 रुपया वो रखवा रहा है, 15% उसकी जो सालाना क्या मिल रहा है, इजाफा मिल रहा है, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, और टाइम पीरियड कितनी यहाँ पर 2 साल का है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटे सबसे पहले ये 100 + 15 115%, तो आपके पास यहाँ पर बेटे 1.15 बन जाएगा आपके पास। ओके, अब यहाँ पर जो दुरानी है वो कितना यहाँ पर आ रही है, 2 साल का आपके पास आ रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताने हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास है 10,000, आपके पास 10,000 मल्टीप्लाई 1.15, और यहाँ पर जो ईयर्स आपके पास है, यहाँ पर जो उसकी है टाइम पीरियड वो इसकी पावर बन जाएगी 1.15 को आपको 2 टाइम्स आपस में क्या करवा लें, मल्टीप्लाई करवा लें इसको। ओके बेटे, पहले आप यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें, 115 ही रख लें आप। ओके स्टूडेंट्स, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 25 5 2 कैरी, यहाँ पर 7 5 1 जा 5 1 5 1 1 1 5 1 और 1 आपके पास आ गया। अब बेटे ये 5 आपके पास है, यहाँ पर ये 7 और 5 12 2 आ गया, एक कैरी कर दें, 5 और 5 10 11 और एक 12 2 आ गया, एक कैरी कर दें, आपके पास ये 3 बन गया और ये एक आपके पास आ गया। अब बेटे यहाँ पर आपके पास जो पॉइंट आपके पास आ रहा है इसका यहाँ पर जो है आपने बताना है कि कितनी वैल्यूज के बाद पॉइंट, 4 नंबर के बाद बेटा आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें पॉइंट आपके पास आ जाएगा। तो बेटा आपके पास ये 10,000 मल्टीप्लाई 1.3225। ओके, अभी 10,000 का बेटा आप यहाँ पर पॉइंट को बिना देखें 13,225 को 10 से आप यहाँ पर जरब करवा लें, इसको मल्टीप्लाई करवा लें, 1,3,2,2,5 आपके पास है, 0 0 0 0 और ये 1 आपके पास। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके पास यहाँ पर बेटे ये 0 है, ये 0 ये 0 0 और ये 0 आपके पास आ गए। ठीक है, यहाँ पर फिर आपके पास बेटे ये 5 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद बेटे आप ये तीसरे की बारी है तो फिर 0 लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 आपके पास। ओके स्टूडेंट्स, फिर बेटे चौथे की बारी है तो फिर अब यहाँ पर 0 लगा रहे हैं हम, 1 2 3 4 5 आपके पास है। अब बेटे आपके पास 1 की यहाँ पर जो है ना वो बारी आपके पास इसमें आ रही है। ठीक है, तब आगे आपके पास ये 13,225 वैसे ही आप लिख लें, यहाँ पर ये 5 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2। ठीक है, अब हमके पास यहाँ पर बेटे ये 3 है और यहाँ पर ये 1 आपके पास है। ओके स्टूडेंट्स, ये अब बेटे यहाँ पर इसको जब टोटल कर लेते हैं, सम कर लेते हैं इसको, यहाँ पर ये 0 ये 0 ये 0 और ये 0 आपके पास यहाँ पे। ठीक है बेटे, अब यहाँ पर आपके पास बेटे कोई सम नहीं हो रहा है इसमें, सीधा सीधा यही नंबर है, 5 2 2 3 और 1 आपके पास है। ठीक है, पॉइंट आपके पास बेटे 4 नंबर के बाद आ रहा है, तो ये आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, पॉइंट आपके पास आ गया सिंपल। आपके पास बेटे यहाँ पर 13,225 आपके पास यहाँ पर है। ठीक है, वैसे भी अब यहाँ पर बेटे देखें आपके पास यहाँ पर कितने हैं, 4 0 है, तो ये पॉइंट आपके पास खत्म हो जाएगा, यही आपके पास आ जाएगा, लेकिन आपको सोल्व करके बताना ज्यादा जरूरी है। सो बेटे यहाँ पर डी ऑप्शन आपके पास है, डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, डी ऑप्शन आपके पास बेटे इसका आंसर है। ये बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हेन द इनकम टैक्स इज 6%, जब इनकम टैक्स 6% है, पर्सन नेट इनकम इज राइज 4,935 पर मंथ, उसकी जो है पर मंथ ये इनकम है। व्हेन विल बी व्हेन द इनकम टैक्स इज रेज बाय 2%, तो फिर उसकी कितनी यहाँ पर इनकम होगी कि अगर यहाँ पर उसका जो टैक्स जाएगा जो ऑफिस और क्या कर दिया जाए, ज्यादा कर दिया जाए। तो हमारे पास यहाँ पर जो नेट इनकम है, तो हम बेटे यहाँ पर क्या करते हैं, पहले ग्रोस इनकम उसको हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, वो फाइंड करके फिर हम इसमें ये ऐड करवा देंगे, तो इसकी जो है वो इनकम निकल आएगी। ठीक है, हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं ग्रोस इनकम, यहाँ पर आप बेटे एक्स रख सकते हैं, वाई रख सकते हैं, यहाँ पर क्या कर लेते हैं, जी ले लेते हैं। ठीक है, ग्रोस इनकम में जी आपके पास है। अब बेटे यहाँ पर ये कितनी है, यहाँ पर इनकम टैक्स कितने 100, ये 6% है, तो टोटल आपके पास बेटे कितना होता है, 100 होता है, तो 100 - 6 आपके पास, ठीक है, 100 - 6 हमारे पास बेटा 94%, तो 94 डिवाइडेड बाई 100 आपके पास आ जाएगा 0.94 आपके पास आ जाएगा। सो 0.94 जो हमने ग्रोस इनकम यहाँ पर करनी है, तो यहाँ पर नेट इनकम उसकी कितनी है, 4,935 आपके पास है, तो 49 इसको यहाँ पर बेटे डिवाइड करवा देंगे 4,935 को 0.94 पे, तो हमारे पास यहाँ पे ग्रोस इनकम निकल आएगी। ओके स्टूडेंट, सो बेटे ये जी इज इक्वल टू 4,935 डिवाइडेड बाय 0.94 आपके पास है। यहाँ पर बेटे आप यहाँ पर इसको क्या करवा लें, डिवाइड करवा लें, तो बेटे सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करें, इसका पॉइंट को जो है ना, यहाँ पर आप इसको खत्म करवा लें, 4,935 डिवाइडेड बाय 94 ओवर 100 आपके पास है। सो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर आप इसको क्या कर लें, सोल्व कर लें। ये बेटे ग्रोस इनकम यहाँ पर आपके पास 100 को बेटे आप यहाँ पर इसको शिफ्ट करवा लें, और फिर आप इसको बेटे डिवाइड कर लें, 4,935 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 94। ओके स्टूडेंट, 94 आप बेटे इसको 2 पर ही यहाँ पर क्या कर ले, कट कर लें, यहाँ पर ये 50 आ गया, यहाँ पर 2 4 जा 8 1 कैरी कर दे 14 और ये 17 आपके पास यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, 47 आपके पास इसमें आ जाएगा, ये जी आपके पास बेटे यहाँ पर इसमें चलता जाएगा। तो बेटा आप यहाँ पर इसकी ग्रोस इनकम सोल्व करके आपने यहाँ पर इसको करना है, 4,935 मल्टीप्लाई 50/47 आपके पास। अब बच्चे आपके पास यहाँ पर आप इसको मजीद ना बढ़ाएं, यहाँ पर आप देखिए 4,935 आपके पास है। ठीक है, तो ये एंड पे देखें, यहाँ पर ये 5 आपके पास आ रहा है, तो 7 5 जा 35 आपके पास होता है, 47 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये 4700 बन जाएगा। तो हम 47 को अगर हम यहाँ पर 105 के साथ मल्टीप्लाई करवा लें इसको, ठीक है, 7 5 जा 35, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3 आपके पास, 7 1 जा 7, 4 5 जा 20, 0 यहाँ पर 2 आपके पास है, और 4 1 जा 4, 5 3 9 और ये 4 आपके पास। ठीक है बेटे, आपके पास यहाँ पर सोल्व हो गया, ये 1 आ गई यहाँ पर, तो यहाँ पर 105 आपके पास है ग्रोस इनकम, 105 मल्टीप्लाई 50। अब ये 105 को बेटे हम यहाँ पर 50 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो ये 0 0 0
फाइव फाइव 25, फाइव आ गया 2 यहाँ पर, और 5 वन जा 5 आपके पास 0 5 2, और ये 5 आपके पास ग्रोस इनकम आ गई 5250 इसमें। ओके स्टूडेंट, अब बेटे अगला भी यहाँ पर काम है, आपने वो करना है यहाँ पर, उसमें जो न्यू टैक्स है यहाँ पर उसने क्या किया, यहाँ पर रेस कर दिया इसने, ठीक है, 2% क्या कर दिया, बढ़ा दिया है। पहले कितना था, 6% था, अब 2% यहाँ पर क्या हो गया, और हो गया 6 और 2 कितने हो जाएंगे बेटे हमारे पास यहाँ पर, 8 हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम इसमें बताते हैं न्यू टैक्स इक्वल टू 8%, 8% आपके पास है, तो टोटल आपके पास 100, 100 - 8 आपके पास बेटे 92, ठीक है, 92% आपके पास है, ठीक है, नेट आपके पास 92% है, 92 डिवाइडेड बाई 100 आपके पास यहाँ पर ये 0.92 आपके पास इसमें आ जाएगा, ठीक है, 0.92 मल्टीप्लाई ग्रोस इनकम 5250। ओके स्टूडेंट, 5250 के साथ बेटा आप यहाँ पे क्या करवा लें, मल्टीप्लाई करवा लें, तो हम यहाँ पर 92 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 5250, ये बेटा जीरो जीरो से क्या हो जाएगा, ये कैंसल आउट हमारे पास हो जाएगा। अब उसके बाद बेटे हमारे पास यहाँ पर जो अगला प्रोसीजर है, ये आपके पास यहाँ पर ये 10 है, ठीक है, हम एक ही टेबल पर इसको रखते हैं, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पर हमारे पास 5 1 ज़ा 5 आपके पास, यहाँ पर ये 25 आपके पास, ठीक है, यहाँ पर 0 और ये 5 5 ज़ा 25 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब बेटे हमारे पास यहाँ पर ये 2 है और 92 का बेटे यहाँ पर 2 पर क्या करवा सकते हैं, डिवाइड करवा सकते हैं, 2 4 ज़ा 8 आपके पास 1 यहाँ पर है, और ये 2 नीचे उतार ले तो 2 6 ज़ा 12 आपके पास आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, 2 1 ज़ा 2, तो हमारे पास यहाँ पर ये 46 आपके पास, 46 को बेटे यहाँ पर आप 105 के साथ मल्टीप्लाई करवा लें, तो आपके पास यहाँ पर इसकी नेट इनकम इसमें शामिल हो जाएगी। ये बेटे सारे साइड पे जो है ना, ये रफ वर्क आपके पास है। अब यहाँ पर 105 मल्टीप्लाई 46, 6 5 ज़ा 30, 0 3 कैरी, 6 1 ज़ा 6, 4 5 ज़ा 20, 0 2 आपके पास है, 4 1 ज़ा 4 हमारे पास यहाँ पर। सो बेटे यहाँ पर ये 0 3 6 और 2 8, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर बेटे ये 4830 आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, फाइनल इसका आंसर बन जाएगा 4830, 8%, तो यहाँ पर इसको कितना बचेगा, 4830। ओके, तो बेटे यहाँ पर इसकी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। ओके स्टूडेंट, ये बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, मैन इन्वेस्ट 30% ऑफ हिज सेविंग इन रियल एस्टेट एंड 40% ऑफ द रिमाइंडर इन द स्टॉक मार्केट। 30% जो है वो यहाँ पर रियल एस्टेट में लगा रहा है, और 40% यहाँ पर जो है उसी में से जो 30% लगाकर जो बच रहा है उसमें से 40% किधर लगा रहा है, वो स्टॉक मार्केट में लगा रहा है, ठीक है। अब द रेस्ट ही इन्वेस्ट, जब इसमें से भी बच जाते हैं दोनों के लगाने के बाद 10% जो है वो यहाँ पर बैंक में लगा रहा है। इफ आफ्टर 1 ईयर ही गेट्स राइट 840 फ्रॉम द बैंक, ठीक है, बैंक में यहाँ पर क्या वो 10% लगाने के बाद वो 840 रुपये ले रहा है। फाइंड इज टोटल सेविंग, तो टोटल सेविंग उसकी कितनी है, ठीक है, यहाँ पर रियल एस्टेट में से और यहाँ पर स्टॉक मार्केट में से, इसमें से बताना है। तो सबसे पहली चीज है यहाँ पर वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है, रियल एस्टेट में 30% यहाँ पर कर रहे हैं, टोटल कितना है हमारे पास 100 होता है, तो 100 - 30 आपके पास बेटा कितना आ जाएगा, वो 70 आ जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लेट कर लें, लेट टोटल सेविंग बी एस, यहाँ पर हम इसको एस कर लेते हैं, सेविंग हमने यहाँ पर ध्यान वो बतानी है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर जो 30% आपके पास है, ठीक है, अब यहाँ पर वो पहला हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं, 30% कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, किसमें कर रहे हैं, रियल इस्टेट, इन रियल इस्टेट। इसमें से रिमाइंडर कितना आ जाएगा फिर, 100 - 30 आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 70। आप यहाँ पर कह सकते हैं 100 - 30 इज इक्वल टू 70%, तो आपके पास बेटा ये कितना आ जाएगा, 0.7 आपके पास आ जाएगा। इसको आप जरा हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है, ये 0.7 आपके पास आ गया इसमें से, ठीक है। अब दूसरा आपके पास बेटे यहाँ पर क्या कर रहा है, वो 40% कर रहा है, किसमें से कर रहा है, वो स्टॉक मार्केट में कर रहा है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर 40% किधर कर रहा है, वो स्टॉक मार्केट में कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास ये 0.4 आपके पास यहाँ पर, आप इसको हम यहाँ पर 2 कह लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर ये 40%, ठीक है, ऑफ रिमाइंडर इन स्टॉक मार्केट, ये स्टॉक मार्केट में आते हैं, ठीक है। अब ये 40 डिवाइडेड बाई 100 आपके पास बचे, ये 40 डिवाइडेड बाई 100 आपके पास यहाँ पर ये 0.4 आपके पास आ जाएगा, ठीक है, 0.4 आपके पास है। अब हमारे पास यहाँ पर ये दो चीजें आपके पास यहाँ पर है, 0.4 और 0.7 आपके पास, ठीक है। अब ये रिमाइंडर आपके पास यहाँ पर था, जो बच रहा था उसने स्टॉक मार्केट में इसको लगाया, दोनों को हम यहाँ पर क्या करवा लेते हैं, मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसका कितना जा रहा है इसमें से, अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 0.4 और 0.7 को, 0.4 मल्टीप्लाई 0.7 एस, ठीक है। तो आपके पास बेटे ये 0.28 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। एस ये किधर गया, ये स्टॉक मार्केट में, इन एस एम, एस एम स्टैंड फॉर स्टॉक मार्केट आपके पास है। अब बेटे यहाँ पर जो इसका बच रहा है वो लगाने के बाद, ठीक है, सारा तो 10% वो यहाँ पर किधर दे रहा है जी, बैंक में दे रहा है आपके पास यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाई 100 आपके पास 0.1 आपके पास इसमें आ जाएगा, ठीक है। 10 को आप यहाँ पर डिवाइड करवाएंगे तो 0.10 आपके पास इसमें आएगा। सो यहाँ पर आप बेटे थर्ड यहाँ पर कह लें रेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आप बेटे यहाँ पर रेस्ट बताएंगे तो आपके पास यहाँ पर जो है ये इसमें रेस्ट आपके पास जो बनेगा, ठीक है। 0.7 तो आपके पास यहाँ पर बच रहा था, किस में से, आपके पास यहाँ पर जाइए ये रियल एस्टेट में लगाने के बाद आ रहा है, ठीक है। अब ये 0.28 आपके पास यहाँ पर है, ठीक है, ये स्टॉक मार्केट में लगा है। अब इसमें से हम दोनों को बताएंगे कि बकाया कितना रह गया, रियल एस्टेट में लगाने के बाद और स्टॉक मार्केट में लगाने के बाद, तो दोनों को क्या करवा लें, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करवा लेते हैं, ठीक है। सो 0.7 यस माइनस 0.28 आपके पास है। सो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर 0.28, 0.7 और यहाँ पर ये 0 आपके पास, तो आपके पास यहाँ पर बेटे ये इसमें अगर हम यहाँ पर 0.7 और 0.28 आप यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करवा लें, ठीक है, यहाँ पर 0.7 जरा इसको हम ऊपर रख लेते हैं, 0.7 0.28 था, यहाँ पर हम क्या लगा लेते, 0 लगा लेते, 10 - 8 आपके पास बेटा 2 आ जाएगा, 1 कैरी कर दिया था, 6 -2 आपके पास बेटा कितना आ जाएगा, 4 आपके पास आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर 0.42 आपके पास यहाँ पर जब वो किधर इसमें से सेव हो गया इसमें से, ठीक है। अब इसके बाद ये बचने के बाद वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 10% जब वो बैंक में लगा रहे हैं, ठीक है, ये 10% यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो बैंक में दे रहे हैं, ठीक है। तो 10 को डिवाइड करवा लिया आप 100 पे तो 0.10 इसमें आ जाएगा, ठीक है। इन्वेस्ट फ्रॉम बैंक, इन्वेस्ट फ्रॉम
बैंक, ये कह सकते हैं आप इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर 0.42 मल्टीप्लाई 0.10, 0.42 को आप यहाँ पर बेटे मल्टीप्लाई करवा लें इसके साथ। ठीक है, 0.10, 42 का बेटे 10 के साथ मल्टीप्लाई करवा ले तो 4200 आपके पास यहाँ पर आ जाता है। तो चार वैल्यू के बाद यहाँ पर आपके पास ये जीरो आ रहा है आपके पास। सो 0.042 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये एस आपके पास आ जाएगी सेविंग आपके पास। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर उसको जो एक साल बाद जो है मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 840 रुपये इसको मिल रहे हैं यहाँ पर। किसमें से, बैंक में से। तो टोटल सेविंग आपने यहाँ पर करनी है 840। यहाँ पर बेटे आपके पास न्यूमिनेटर होगा, 0.042 आपके पास डिनोमिनेटर बन जाएगा। 840 ओवर 0.042 आपके पास। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये सेविंग आपके पास है। अब बेटा हम यहाँ पर इसको जरा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये इस साइड पे है आपके पास ये। ठीक है, 840 ओवर। ठीक है, आपके पास बेटे नीचे 42 ओवर आपके पास ये 1000 आपके पास आ जाएगा। तो इसका बेटे आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा ले 840 के साथ। हम इसको ऐसे कह लेते हैं 840 मल्टीप्लाई 1000 ओवर 42 आपके पास है। ठीक है, अभी आपके पास बेटे 42 है, 42 का बेटा अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 84 आपके पास आ जाता है। सो 1, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ये 2। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये 2 आ गया। 2 का बेटा यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करवा ले इसको। ठीक है, ये 20 आपके पास होगा। 20 को आप बेटे यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करवाए तो आपके पास ये 20,000 आपके पास यहाँ पर या फाइनल आपके पास बनता है। टोटल जिसकी यहाँ पर सेविंग बन रही है ना, वो कितनी बन रही है, 20,000 आपके पास आ रहा है। सो बी ऑप्शन आपके पास, बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। ओके स्टूडेंट, ये बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। कितने हैं जी टोटल स्टूडेंट आपके पास, जी 50 आ गए हैं। ठीक है, 2/5 ऑफ देम आर बॉयज, 2/5 आपके पास यहाँ पर क्या है, लड़के हैं। 25% ऑफ द बॉयज आर ब्लैक, 25 में से लड़के कितने काले हैं। इफ देयर आर 15 ब्लैक स्टूडेंट इन द क्लास, अगर 15 जब ब्लैक स्टूडेंट हैं, देन हाउ मेनी गर्ल्स आर व्हाइट। ठीक है, अब यहाँ पर लड़के लड़कियां यहाँ पर क्या है, मिक्स है। तो हमने यहाँ पर व्हाइट जो गर्ल्स लड़कियां हैं उनकी हमने क्या करनी है, तादाद बतानी है। सो सबसे पहले आप यहाँ पर बेटे बॉयज को यहाँ पर जाओ फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो आपको गर्ल्स की जो है वो तादाद बताने में आसानी हो जाएगी। सो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, बॉयज इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाई 50, ये टोटल आपके पास है। ठीक है, तो ये 10 आपके पास है। 2 मल्टीप्लाई 10 आपके पास बेटा क्या आ गए, 20 आपके पास आ गए। बॉयज आपके पास कितने आ गए जी, वो 20 आपके पास आ गए। सो बॉयज आप यहाँ पर कह सकते हैं हमारे पास कितने हैं लड़के, 20। ठीक है, अब टोटल आपके पास कितने हैं जी, 50। अब ये गर्ल्स आपके पास यहाँ पर दादा आ रही है गर्ल्स की। गर्ल्स इज इक्वल टू 50 माइनस 20, तो आपके पास ये कितनी लड़कियां आ गई, 30 आपके पास लड़कियां आ गई हैं। ठीक है, 20 लड़के हैं और 30 आपके पास क्या है जी, लड़कियां आपके पास है। अब बारी आ जाती है जी यहाँ पर जो काले लड़के हैं, ठीक है, ब्लैक बॉयज है, उनकी हमने यहाँ पर क्या करनी है, तादाद बतानी है अपने बेटे। ठीक है, जो ब्लैक वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, हम यहाँ पर कह सकते हैं ब्लैक बॉयज इज इक्वल टू 25%। ठीक है, तो तादाद कितनी है लड़कों की, 20 है, मल्टीप्लाई बाय 20 यहाँ पर करवा ले बच्चे उनको। 25 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 20, जीरो जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 1 10 10, यहाँ पर 2 1 2 2 5 10 आपके पास है। सो 5 5 25 आपके पास। तो ब्लैक बॉयज आपके पास दिए स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे जी, यहाँ पर आपके पास वो 5 आपके पास आ गए। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर जो ब्लैक बॉयज हैं वो कितने हो गए प्यारे बच्चों, वो 5 आपके पास। ब्लैक बॉयज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर बेटे उन्होंने कहा है आपको, अगर यहाँ पर कितने बच्चे हैं यहाँ पर जो ब्लैक हैं, ठीक है, वो 15 आपके पास है। तो हम यहाँ पर 15 माइनस 10, 15 माइनस 5 कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर कह सकते हैं बॉयज इज इक्वल टू 15 - 5। तो यहाँ पर कितने आपके पास आ जाएंगे, यहाँ पर वो 10 आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि 10 हैं जो यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, वो ब्लैक में आपके पास जब वो शामिल हो रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पर जब वो ब्लैक कितने आ गए, यहाँ पर जो टोटल ब्लैक आपके पास यहाँ पर बन रहे हैं बॉयज में से आपके पास वो कितने हैं, वो 10 आपके पास है। सो यहाँ पर आप बेटे ये बॉयज का आपके पास आ गया, तो गर्ल्स आपके पास यहाँ पर कितनी है। ठीक है, आपने गर्ल्स का बताया, वो आपके पास यहाँ पर कितनी है जी, 30 है आपके पास। सो 30 माइनस 10 आप यहाँ पर कह दें। ठीक है, 30 माइनस 10 इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर क्या, ये 20 आपके पास आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हमने बताया गर्ल्स वाइट आपके पास यहाँ पर वो कितनी थी। ठीक है, हमने 30 में से 10 निकाल दी है। ठीक है, आपके पास यहाँ पर ये बेटा आपके पास यहाँ पर जो है ना, ये गर्ल्स का आपके पास है, जो ब्लैक गर्ल्स आपके पास है। ठीक है, ब्लैक गर्ल्स आप यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। ये तो हमारे पास यहाँ पर जो बॉयज का ये निकला है, टोटल आपके पास यहाँ पर कितनी थी, वो 15 आपके पास यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जो आपके पास क्या है, वो ब्लैक में आपके पास है। ठीक है बेटे, यहाँ पर आप इसको ऐसे कह सकते हैं 15 माइनस 5 आपके पास यहाँ पर क्या है, 10। तो आपके पास जो ब्लैक गर्ल्स है वो कितनी होगी, वो 10 होगी। ठीक है, तो 30 लड़कियां हैं, 30 में से आप यहाँ पर 10 निकाल देंगे तो 20 आपके पास आ जाएंगे, जो व्हाइट आपके पास यहाँ है गर्ल्स है। सो बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, बी ऑप्शन आपके पास बेटा इसका आंसर है। तो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इन एन इलेक्शन कंटेस्टेड। ठीक है, मध्य मुकाबले यहाँ पर है, कौन है, दो। द विनर स्कोर 60% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड विन बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 684 वैलिड वोट्स। ठीक है, 684 वोटों से उसने क्या किया, लीड किया, जीता। इफ 90% ऑफ द वोट्स वर वैलिड, अगर 95% वोट जो है वैलिड थे, जायज थे, देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स। ठीक है, तो इनवैलिड वोट्स उनकी तादाद कितनी होगी। अब यहाँ पर देखिए बेटे, सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने कितने कैंडिडेट्स बताए हैं, ठीक है, दो थे यहाँ पर। ठीक है, कंटेस्टेड 60% अगर विनर ने लिए हैं। ठीक है, विनर की कितने हैं जी, 60%। तो जो लूजर है, ठीक है, जो हारने वाला है, ठीक है, उसके कितने आ गए यहाँ पर जी, 40% आ गए। कितने का डिफरेंस है, 60 - 40 हमारे पास यहाँ पर 60 - 40 ये 20%। ठीक है, 20% का यहाँ पर क्या आ गया, गैप आ गया। 20% का यहाँ पर क्या आ गया, इसमें डिफरेंस इसमें शामिल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 20% का यहाँ पर इसमें शामिल हुआ है। ठीक है, तो 20 डिवाइडेड बाय 100 आपके पास यहाँ पर बेटे 0.2 आपके पास आ जाएगा। तो विनर उसने यहाँ पर कितने वोट लिए, यहाँ पर 684 यहाँ पर उसने क्या किया है, वैलिड वोट्स लिए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं वैलिड वोट्स इक्वल टू 684 ओवर 0.2। ओके स्टूडेंट, तो जी बेटे आप यहाँ पर इसको जरा अरेंज कर लिया आप बेटे इसको। क्या, 684 मल्टीप्लाई 10 ओवर 2, 2 मदर 2 टू 5 10, 684 को बेटा 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा ले, मल्टीप्लाई बाय 5। ओके स्टूडेंट, 5 4 20,
यहाँ पर 0 आ गया, 2 कैरी, 5 8 40, और यहाँ पर ये 42, 2 आ गया, 4 कैरी 30, और ये 34, 3420 आपके पास यहाँ पर क्या आ गई, ये वैलिड वोट्स आ गए इसमें। ओके स्टूडेंट्स, वैलिड वोट्स यहाँ पर कितने हैं हमारे पास, वैलिड वोट्स 3420। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे उसने यहाँ पर जो कहा है, अगर वैलिड वोट्स यहाँ पर होते कितने, 95%, इनवैलिड फिर यहाँ पर कितने होते, ठीक है। अब बेटिए 95 आपके पास यहाँ पर है, 95 डिवाइडेड बाय 100, 0.95 आपके पास आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं इनवैलिड, ये टोटल वोट्स पहले यहाँ पर निकालें, फिर उसके बाद इनवैलिड की तरफ आप जाएंगे। टोटल वोट्स यहाँ पर जो जीता है उसको कितने मिले, 3420, ठीक है, 0.95 आपके पास। ओके स्टूडेंट, तो बेटे ये 3420 मल्टीप्लाई 100/95 आपके पास है। तो बेटे अब यहाँ पर आप इसको जरा कट करवा लें, 5 की टेबल पर ही, 5 1 जा 5, 1 कैरी कर देंगे तो ये 50, ये 4 कैरी कर देंगे तो ये 19 बन जाएगा, 5 9 जा 45, यहाँ पर 20 आपके पास आ जाएगा, 3420 मल्टीप्लाई आपके पास यहाँ पर ये 20/19 आपके पास है। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि बेटे अभी 19 आपके पास है, किसी टेबल पर नहीं आता, तो बेटे आप यहाँ पर 19 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, ठीक है। 8 9 से 72, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 2 आ रहा है, इसमें 2 आ गया, 7 8 1 7 8 7 15, 1 9, और ये 1 आपके पास 2 9 5 आपके पास 14, बेटे 4 आ गया, एक कैरी आपके पास यहाँ पर 3 3 4 2 आपके पास, यानी कि इसको 180 के साथ हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बेटे यहाँ पर ये 1 आपके पास आ गया, यहाँ पर ये 180 आपके पास है, 180 मल्टीप्लाई 20, ओके, 180 मल्टीप्लाई 20 आपके पास 0 0 0 आपके पास 2 0 2 8 16 6 1 कैरी 2 1 2, और ये 3 आपके पास आ गया, ठीक है बेटे, यानी कि 3600 आपके पास यहाँ पर बेटे ये इसमें शामिल हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास क्या आ गई है, 3600 आपके पास है इसमें, ठीक है। 3600 आपके पास यहाँ पर क्या बन गया, ये टोटल वोट्स आपके पास यहाँ पर इसमें शामिल हो रहे हैं, ठीक है। अब बेटे हम यहाँ पर इनवैलिड करने हैं, ठीक है, जो विनर था उसको कितने मिले थे, 3420। अब यहाँ पर आप इसका कह सकते हैं इनवैलिड वोट्स इक्वल टू, ठीक है, 3600 माइनस 3420 आपके पास, ठीक है। तो बेटे यहाँ पर आप इसको फिर माइनस करवा लें, 3420, 0243 आपके पास, ये जीरो आप यहाँ पर कैरी करवा दें, इसमें 10 माइनस 2 आपके पास बेटे 8 आ जाएगा, और ये 5 5 माइनस 4 आपके पास बच्चे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 180 आपके पास इसमें आ जाएगा, ठीक है बेटे, 180 आपके पास यहाँ पर क्या, ये इनवैलिड आपके पास यहाँ पर वोट्स है। सो डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, डी ऑप्शन आपके पास प्यारे बच्चों इसका आंसर है। ये बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज रेज्ड बाय 20%, 20% यहाँ पर क्या हो रही है, इसमें इंक्रीज आपके पास हो रही है, किसकी, यहाँ पर शुगर की, द परसेंटेज ऑफ कंजप्शन डेट हाउस वाइफ हैज टू डिक्रीज, ठीक है। यहाँ पर जो इसकी कंजप्शन जो खर्च है यहाँ पर क्या कर, उसको कम कर रहा है, इन ऑर्डर नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर इज आपके पास, ठीक है। यहाँ पर उसकी क्या परसेंटेज यहाँ पर होगी आपके पास, यहाँ पर प्यारे बच्चों सबसे पहली जो चीज है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर प्राइस ऑफ शुगर कितनी बढ़ी, यहाँ पर 20% बढ़ रही है, तो 100 प्लस 20 आपके पास बेटे 120% आपके पास बन जाएगा, 120 डिवाइडेड बाय 100 आपके पास, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये आपके पास 1.2 आपके पास आ जाएगा, ठीक है, 1.2 आपके पास यहाँ पर ये बन जाएगी आपके पास, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या बता देते हैं, ओरिजिनल प्राइस आपके पास वो कितनी है, ओरिजिनल प्राइस वो बेटे आपके पास यहाँ पर हम उसको क्या लेते हैं, पी हम यहाँ पर उसको कह लेते हैं, ठीक है। तो जो न्यू प्राइस आपके पास है, ये आपके पास क्या आ गई, ये न्यू प्राइस आपके पास आ गई है, ठीक है, ये 20% इंक्रीज होकर आपके पास, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर ये ओरिजिनल प्राइस और न्यू प्राइस आपके पास, तो न्यू प्राइस को हम यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस पे क्या करवा देते हैं, डिवाइड करवा देते हैं इसको हम, ठीक है। तो आपके पास बेटे 1 डिवाइडेड बाय 1.2 आपके पास। ओके स्टूडेंट, सो बेटे आपके पास ये पॉइंट इसका खत्म कर लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 12 आपके पास है ये, ठीक है, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 आपके पास, 5/6 आपके पास बेटे ये इसमें आपके पास आ रहा है। अब यहाँ पर बेटे 5 का 6 पे क्या करवा ले, डिवाइड करवा ले, जीरो लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, जीरो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। 6 8 जा आपके पास यहाँ पर 8 6 जा 48 आपके पास होता है बेटे, ठीक है। यहाँ पर बेटे कैरी कर लेते हैं, यहाँ पर आपके पास 2 आ जाएगा, फिर बेटे यहाँ पर जीरो लगाएं, वो जीरो यहाँ पर शिफ्ट कर लें आपके पास, ठीक है बेटे। अब यहाँ पर 6 3 जा 18 आपके पास है, फिर 2 यानी कि 0.83 आपके पास यहाँ पर इसमें ये आ जाएगा, 0.83 आपके पास यहाँ पर इसमें ये शामिल हो गई है आपके पास, यहाँ पर न्यू कंजप्शन आपके पास यहाँ पर आ गई है, ठीक है, न्यू कंजप्शन आपके पास यहाँ पर आ गई 0.83। अब जो हमारे पास पहले थी वो कितनी थी आपके पास, वो प्यारे बच्चों आपके पास यहाँ पर 1 थी आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें से हम रिड्यूस करवा लेते हैं, ठीक है, रिडक्शन हम यहाँ पर कह देते हैं, हम यहाँ पर इसको ऐसे कह देते हैं, रिडक्शन इज इक्वल टू 1 माइनस 0.83, ठीक है। अब बेटा अब यहाँ पर 1 इसमें से 1 0.83 आपके पास है, यहाँ पर आप पॉइंट लगा लें, यहाँ पर ये जीरो बता दें इसमें, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर बेटे इसको कैरी करवा लें आप, यहाँ पर 10 माइनस 3 आपके पास बेटे यहाँ पर 7 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये कैरी हो गया था, 9 माइनस 8 आपके पास यहाँ पर बेटे ये 1 आपके पास इसमें शामिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ये 1 माइनस 8 आपके पास यहाँ पर आपके पास यहाँ पर बेटे ये 0.83 आपके पास इसमें, ठीक है। तो आपके पास ये थोड़ा सा आप इसको जब आगे चला सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर ये 17 आपके पास यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है, 0.17 आपके पास, हमारे पास यहाँ पर ये 0.17 आपके पास है अप्रोक्सीमेटली। आप यहाँ पर इसको जो है ना परसेंटेज के हिसाब से बेटे यहाँ पर कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100% यहाँ पर आप इसको कर लें, तो आपके पास ये परसेंटेज के हिसाब से बेटे ये एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पर इसमें बनेगी, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय हम इसको 100% कर देते हैं, तो 16 होल 2/3 आपके पास ये इसका बन जाएगा, ठीक है बेटे। सो ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, ए ऑप्शन आपके पास प्यारे बच्चे इसका। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज फ्रॉम 50 टू 60, ठीक है, 50 से 60 तक जा रही है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर बेटे बताएं कितना डिफरेंस आ रहा है, 60 माइनस 50, 60 से 50 से 60 तक जा रही है, तो 10 का आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, फर्क आ गया, ठीक है, इजाफा हो गया, तो 10 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100% आप यहाँ पर इसको करने होगा स्टूडेंट्स। आप बेटे यहाँ पर आप इसको कट करवा ले, ये जीरो इस जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 आपके पास यहाँ पर ये 20 आ गया, 20% आपके पास बेटे यहाँ पर ये शामिल हो जाएगा, ठीक है बेटे। तो बेटे यहाँ पर आपके पास क्या सी ऑप्शन आपके पास है, सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, सी ऑप्शन आपके पास बेटे इसका आंसर है। जी बेटे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार इज सोल्ड फॉर
राइस 13,600, बट दिस इज आफ्टर अ 15% डिस्काउंट। ये 15% डिस्काउंट करने के बाद का ये रेट था 13,600। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कार? तो ओरिजिनल प्राइस क्या थी कार की कि जो 13,600 में बेची गई है? तो ये डिस्काउंट किया गया 15%। टोटल आपके पास 100, 100 - 15 आपके पास 85% आपके पास है। ठीक है बेटे, 85 डिवाइडेड बाई 100 आप यहाँ पर कर लें तो आपके पास 0.85 आपके पास आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब बेटे आपने क्या करना है, ओरिजिनल प्राइस आपने बतानी है 0.85 मल्टीप्लाई ओरिजिनल कितने में सेल की गई है बेटे आपके पास, ये 13,600 में। ठीक है, 13,600। अब यहाँ पर बेटे हमने ओरिजिनल बताना है तो 13,600 इसको बेटे डिवाइड करवा दे 0.85 पे, आप यहाँ पर इसको डिवाइड करवा दें। सबसे पहले बेटे आप यहाँ पर इसका क्या कर ले, पॉइंट को खत्म कर लें। ठीक है, अब बेटे ये 13,600 मल्टीप्लाई आपके पास ये 100/85 आपके पास है इसमें। ठीक है, अब बेटे एक ही टेबल पर आप इसको क्या कर ले, कैंसिल आउट कर ले। 5 के टेबल पर आप इसको कर सकते हैं। 5 1 5 3 कैरी हो जाएगा, 5 7 35 आपके पास, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 20 आपके पास आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब हमारे पास यहाँ पर 30,600 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 17 आपके पास है। ठीक है, 13,600 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 17 आपके पास। ओके स्टूडेंट्स, अब बेटे यहाँ पर आप इसको, ये बेटे आपके पास यहाँ पर ये 136 आपके पास है, 13,600 और ये 17 आपके पास है बेटे, 136 है। अब यहाँ पर 7 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये 56 आपके पास आता है, यानी 17 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करके चेक कर ले, 8 7 56, 6 आ गया, 5 कैरी कर ले, 8 1 8 और 5 13, 136 आपके पास आ रहा है। सो बेटे अब यहाँ पर आप इसका जो ये कैंसिल कर लेंगे, यहाँ पर 1 कर देंगे और यहाँ पर ये 8 आपके पास है, 2 जीरो आपके पास यहाँ पर इसमें ये शामिल हो जाएंगे। 800 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, 2 8 16 आपके पास है बेटे, 3 जीरो यहाँ पर आप इसमें कर देंगे तो आपके पास 16,000 आपके पास जो है वो क्या आ जाएगी, ओरिजिनल प्राइस आपके पास इसमें आ जाएगी। सो बेटे यहाँ पर जो ओरिजिनल प्राइस है वो कितनी है, वो 16,000 आपके पास यहाँ पर आ रही है। सो ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। 16,000 जो थी इसकी ओरिजिनल कीमत थी, जिसमें से 15% डिस्काउंट किया गया और 13,600 में क्या कर देगी, सेल कर देगी। ओके स्टूडेंट, ये बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। इन अ थिएटर 480 ऑफ दी 500 सीट्स, 480 जो रिजर्व हो गए, 500 में से वर ऑक्युपाइड, व्हाट परसेंट ऑफ द सीट्स वर नॉट ऑक्युपाइड। ठीक है, तो जो नहीं लगाई नहीं वो कितनी है, वो कितनी, उसकी परसेंटेज कितनी है। 500 टोटल थी, 480 जो है वो हो गई, ऑक्युपाइड हो गई है, और जो ऑक्युपाइड नहीं उनकी परसेंटेज हमने यहाँ पर बतानी है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्यारे बच्चों आप यहाँ पे इसका डिफरेंस निकालें, टोटल कितनी है, 500 माइनस 480, कितना यहाँ पर डिफरेंस आ गया जी, 20 का डिफरेंस आपके पास आ गया। 20 जो यहाँ पर वो नहीं ऑक्युपाइड की गई, टोटल कितनी थी, 500 मल्टीप्लाई बाय 100% आपके पास। जीरो को जीरो से बेटे आप यहाँ पर कैंसिल कर दे, 5 1 5 5 4 24% आपके पास है। ठीक है, जो 20 आपके पास चेयर्स हैं 4%। ठीक है, जो 20 कुर्सियां हैं वो 4% बनती, जो ऑक्युपाइड नहीं की गई आपके पास। तो बेटे यहाँ पर आपके पास इसकी ऑप्शन बन रही है, सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। सी ऑप्शन आपके पास प्यारे बच्चे इसका आंसर है। ये बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अ वेंडर बाउट टॉफीज एट 6 6 टॉफी फॉर अ रुपी। ठीक है, हाउ मेनी फॉर अ रुपी मस्ट ही सेल्स टू गेन 20%। जो उसने खरीदी है वो कितने की सेल करेगा कि उसको यहाँ पर 20% जब वो मिले, एक टॉफी की कीमत यहाँ पर कितनी बनेगी, वेंडर जो रेट बर्न आपके पास है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर उसने टॉफी जो खरीदी है वो कितनी यहाँ पर ली है, उसने यहाँ पर 6 ली है। ठीक है, 6 यहाँ पर टॉफी है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कॉस्ट पर टॉफी, ये आपके पास यहाँ पर। ठीक है, वो आपके पास बेटे यहाँ पर कितनी है, 1/6, यानी कि एक जो टॉफी है। ठीक है, यहाँ पर उसने 1 रुपए की यहाँ पर उसको जो वो पड़ी है। ठीक है, अब यहाँ पर उसने कितना लेना है, 20% यहाँ पर उसने बच्चे लेना है। ठीक है, 20% आपके पास है, टोटल आपके पास यहाँ पर हम यहाँ पर कह सकते हैं टू गेन 20%। अब टोटल आपके पास बेटे कितना होता है, 100 आपके पास है। ठीक है, तो अभी टोटल आपके पास टोटल 100% आपके पास है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बेटे 100 प्लस 20 आप यहाँ पर कर दे तो 120% आपके पास है। 120 डिवाइडेड बाय 100 आप कर दे बेटे तो आपके पास 1.2 आपके पास ये रह जाएगा। ठीक है, 1.2 यहाँ पर क्या कर रहा है, वो इसमें से अपना प्रॉफिट जो है वो बना रहा है इसमें। ठीक है, यानी कि 20% के हिसाब से आपके पास है। तो अब यहाँ पर जो सेल पर टॉफी हम यहाँ पर कह देते हैं, पहले हमने कॉस्ट पर टॉफी है, अब यहाँ पर हम क्या कह देंगे, सेल पर टॉफी, वो यहाँ पर कितनी है, 1/6 मल्टीप्लाई 1.2 आपके पास। ओके स्टूडेंट, तो बेटे अब यहाँ पर हम इसको सोल्व करते हैं, मैं आपको सोल्व करके सारा बताऊंगा इंशाल्लाह। तो बेटे आपके पास ये 1/6 है मल्टीप्लाई 12/10 आपके पास है। ओके स्टूडेंट्स, अब बेटे यहाँ पर आपके पास ये 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 12 आपके पास यहाँ पर इसमें बन रहा है। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 आपके पास यहाँ पर आ गया इसमें से। ठीक है, तो बेटे यहाँ पर आप इसको, बेटे आपके पास यहाँ पर ये 6 पे ही हम इसको जो है ना कट कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर ये 6 है, हम 6 1 6 6 2 12 2 1 2 2 5 10, तो हमारे पास यहाँ पर 1/5 आपके पास। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर बेटे हम 1 को अंदर रखते हैं, 5 को बाहर रखते हैं, जीरो लगाना पड़ेगा पॉइंट, और 0 5 2 10 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो आपके पास फाइनल बेटे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0.2 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, सेल पर टॉफी आपके पास यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो उसने बेटा परचेज की थी उसकी वो कितनी थी, वो यहाँ पर उसकी 1 रुपये यहाँ पर कीमत थी। ठीक है, अब यहाँ पर सेल पर टॉफी आपके पास यहाँ पर वो यहाँ पर कितनी बन रही है, आपके पास 0.2 रुपीज़ की आपके पास यहाँ पर जो है वो बन रही है इसमें। ठीक है, 0.2 रुपये आपके पास यहाँ पर। तो बेटे हमारे पास यहाँ पे जो उसकी सेल थी ना, 1/6 आपके पास थी। ठीक है, 6 1/6 आपके पास। ठीक है, यानी कि 6 टॉफी उसके लिए यहाँ पर रुपये की आपके पास है, 6 टॉफियाँ थी, 1/6 आपके पास यहाँ पर उसकी वो टोटल आपके पास है। तो नंबर पर रुपीज आपके पास, अब उसको फाइंड करने के लिए नंबर पर रुपी, टोटल आपके पास यहाँ पर वो 1/6 आपके पास है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक टॉपिक का यहाँ पर अगर हमने हिसाब लगाना है तो 1 मल्टीप्लाई 0.2 आप यहाँ पर इसको कर दे। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 0.2, 1 को डिवाइड करवा दे 1/0.2 आपके पास। ओके स्टूडेंट, तो बेटे अब यहाँ पर आपके पास ये 1/2 मल्टीप्लाई 10 आपके पास, 2 1 2 2 5 10, तो फाइनल आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आपके पास आ जाएगा, यानी कि अगर उसने 20% जो उसने गेन करना है प्रॉफिट। ठीक है, 5 4 20 आपके पास। ठीक है, तो 5 यहाँ पर आपके पास बेटा क्या इसका ये आंसर है। सो सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, सी ऑप्शन आपके पास बेटा इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इसमें, A man started on a 300-mile car trip with 20 gallons of gas. ठीक है, which filled its tank to the capacity, जो उसकी कैपेसिटी को फिल कर देते टैंक की, he ran out of gas 25%, 25% से यूज किया, द डिस्टेंस रिमेनिंग टू बी कवर्ड। ठीक है, यहाँ पर बताया जाए डिस्टेंस कवर करने के लिए 20 में से उसने यहाँ पर ये 25% इस्तेमाल किया। व्हाट वाज हिज पेट्रोल कंजप्शन इन माइल्स पर गैलन, एम
पी और जी आपके पास। सबसे पहले यहाँ पर देखें बेटे उसने कितने यहाँ पर जो फीसद गैस इस्तेमाल की है, 25% उसने गैस क्या कर लिया, इस्तेमाल कर लिया है। तो 100 - 25 हमारे पास यहाँ पर ये 25 आपके पास, तो ये हमारे पास जो रिमेनिंग रह जाएगा वो 75% आपके पास है बेटे। 75 डिवाइडेड बाय 100 आपके पास 0.75 आपके पास बेटे इसमें ये रह जाएगा आपके। ये बेटे अब यहाँ पर उसने कितना यहाँ पर किया था, 300 माइल यहाँ पर उसने किया, 25 पेजेस में से उसने यहाँ पर क्या किया, गैस को इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पर आप इसको 300 × 0.75 आप यहाँ पर 0.75 ये आप बेटे इसको यहाँ पर कह सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड ये गैस का निकल आएगा आपके पास। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड। अब हमारे पास यहाँ पर 300 × 0.75 आपके पास है बेटा। ठीक है, तो बेटे आपके पास ये 300, कलर चेंज कर लेते, मल्टीप्लाई 75/100 है। 0 0 से कैंसिल आउट हो गए, तो 75 को सिंपल आप बेटे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, आपका आंसर बन जाएगा 3 5 15 5 1 कैरी 3 7 21 और 22, यानी कि 225 किलोमीटर उसने क्या किया, गैस पे अपना कवर किया है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो ये इफेक्ट इसका था। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास जो 20 गैलन्स ऑफ गैस विच फिल टैंक्स टू द कैपेसिटी आपके पास है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इसका वो बताना है इसमें से। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर 225 यहाँ पर जो डिस्टेंस आपके पास इसका कवर हो गया है। ठीक है, अब कंजप्शन यहाँ पर जिसमें से खर्च उसने किया है, कंजप्शन ठीक है कितना होगा जी, 220 किलोमीटर था, 225 20 गैलन था आपके पास। ठीक है, अब इसको यहाँ पर हम क्या करते हैं, 20 पे डिवाइड करवा देते हैं इसको। ठीक है, तो बेटे यहाँ पे इसको रफ वर्क नहीं करते हैं, इसको सोल्व, इसको जरा इधर कर लेते हैं। ये 225 और यहाँ पर क्या आ गया, 20 आ गया, यहाँ पर 1 कर दीजिए 20, यहाँ पर फिर ये 25 आपके पास बेटे, यहाँ पर ये 1 आ गया तो फिर ये 20 आपके पास, यानी कि 11 आपके पास यहाँ पर आ गया। तो समझे बेटे आप यहाँ पर 11.25 आपके पास यहाँ पर है, बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। ठीक है बेटे, आप यहाँ पर इस पर कह सकते हैं 11.25 आपके पास यहाँ पर इसमें बेटे बनेगा। ठीक है, आपके पास माइल्स पर गैलन आपके पास है। ठीक है, जो यहाँ पर उसने क्या किया, इसको इस्तेमाल किया। ओके स्टूडेंट, सो बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, बी ऑप्शन आपके पास बेटे। ये बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास प्यारे बच्चों, टू सक्सेसिव प्राइस इंक्रीज, सक्सेसिव कामयाब इंक्रीज बढ़ रही है ऑफ 10% एंड 10% ऑफ एन आर्टिकल्स आर इक्विवेलेंट बराबर है टू अ सिंगल प्राइस इंक्रीज ऑफ। ठीक है, सिंगल प्राइस ऑफ इंक्रीज आपके पास यहाँ पर। ठीक है, अब बेटे जो हमारे पास इंक्रीज हो रहा है वो 10% आपके पास हो रहा है। सबसे पहले बेटे आपने इसको सोल्व करना है, टोटल आपके पास बेटे 100 है, 100 + 10 आपके पास 110% आपके पास है। 110 डिवाइडेड बाय 100, तो प्यारे बच्चों आपके पास ये 1.1 आपके पास ये बेटा आ जाएगा। ठीक है, 1.1 और ये अगला भी आपके पास यहाँ पर 10% इंक्रीज और ये भी 1.1 आपके पास है। सो बेटे अब यहाँ पर आपके पास ये 1.1 × 1.1 आपके पास। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर जो नेट इंक्रीज है वो हमने यहाँ पर इसको निकालना है। ठीक है, 1.1 × 1.1 आपके पास, ये बेटे आपके पास 11 को 11 से जरब दे तो आपके पास 121 आपके पास आता है। ठीक है, सो आपके पास यहाँ पर बेटे 1.21 आपके पास। अब नेट इंक्रीज बेटे आप यहाँ पर इस पे कह सकते हैं 1.21 है। ठीक है, उसने सिंगल आर्टिकल की यहाँ पर बात की है, तो प्यारे बच्चों 1.21 - 1 आप यहाँ पर इसको कर ले। अब इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, वेरी सिंपल, आपके पास 1.21 आपके पास है, सब्ट्रैक्ट करवाना है, तो आप यहाँ पर ये 1.00 कर दें, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। सो यहाँ पर आप कह सकते हैं बेटे जो 0.21 आपके पास ये नेट इंक्रीज है। अब बेटे हमने इसको क्या करना है, परसेंटेज में बताना है, सो हम इसको परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, 0.21 × 100% आपके पास है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर 0.2 डिजिट जो है वो मूव कर जाएगा, आपके पास 21% आपके पास बेटे आ जाएगा, 21% आपके पास प्यारे बच्चों का इसका आंसर है। सो सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, सी ऑप्शन आपके पास बेटे इसका आंसर है। ये बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, पर्सन बाउट टू हॉर्सेस एट द सेम कॉस्ट, दो घोड़े से खरीदे हैं सेम ही कॉस्ट के, ही सोल्ड वन ऑफ देम 10% प्रॉफिट, एक उसने बेचा 10% जो है प्रॉफिट पे, एंड द अदर वन फॉर प्राइस 150 मोर, दूसरा जो बेचे उसके पहले वाले बेचने पे उसने 10% मुनाफा दिया है, जो दूसरा बेचा है उसी जो 10% वाला मुनाफा था उसके ऊपर उसने ज्यादा 150 रुपए वो ज्यादा लिया दूसरे के। ठीक है, पहला उसका गया जी 10% इजाफे पे, दूसरा गया है 150 उसने और ज्यादा लिया पहले वाले से। ही दस गेन 12.5% ऑन दी होल, दोनों के ऊपर उसने यहाँ पर जो प्रॉफिट लिया 12.5%। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच हॉर्स। ठीक है, तो कॉस्ट यहाँ पर क्या है, हर घोड़े की। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हमने प्राइस बतानी है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटे, यहाँ पर हमें इसमें लेट करना पड़ेगा। ओके, हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट कॉस्ट ऑफ ईच हॉर्स, दो है ना घोड़े, ईच हॉर्स बी एक्स आपके पास है। ठीक है, अब यहाँ पर जो पहला सेल किया है वो 10% प्रॉफिट पे आपके पास है इसमें से। ठीक है, फर्स्ट हॉर्स पे उसने 10% क्या लिया है, प्रॉफिट लिया है, तो टोटल प्यारे बच्चों आपके पास 100 है, 100 + 10 आपके पास 110% है, तो बेटे 110 डिवाइडेड बाय 100 आपके पास बेटे यहाँ पर 1.1% आपके पास यहाँ पर। ठीक है, 1.1 आपके पास यहाँ पर इसमें शामिल होगा। ठीक है, 1.1 आपके पास यहाँ पर इस पे आ गई, ये फर्स्ट का आपके पास आ गया। अब बेटे हमने क्या करना है, 150 यहाँ पर उसने क्या किया है, चार्ज किया है दूसरे घोड़े का। ठीक है, हॉर्स का पहले वाले से, जिसमें उसने 10% क्या लिया, यहाँ पर उसने प्रॉफिट लिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं द प्राइस ऑफ सेकंड हॉर्स। ठीक है, हमने यहाँ पर लेट किया है एक्स किया है, एक्स + 150। ओके, ये आपके पास किसके बराबर है, एक्स + 150 के, तो टोटल जो सेलिंग आपके पास आ रही है इसमें। ठीक है, यहाँ पर भी आप इसको एक्स यहाँ पर इसमें कर लें। ठीक है, आप यहाँ पर टोटल सेलिंग, टोटल सेल प्राइस ये कर ले सिंपल। ठीक है, 1.1 एक्स प्लस ऐड करवा ले एक्स + 150 आपके पास। ठीक है बेटे, तो आपके पास ये 1.1 एक्स आपके पास है। ठीक है, तो ये बेटे आपके पास यहाँ पर 2.1 एक्स बन जाएगा, 2.1 एक्स आपके पास इसमें। ठीक है, तो आपके पास ये +150 आपके पास एज इट इज ऐसे ही आपके पास होगा। ओके, ये बेटे आपके पास यहाँ तक हो गया। अब हमने इसको किस में चेंज कर देना है, परसेंटेज में हमने इसको कर लेना है, ये मैं बॉक्स बना देता हूँ इसका। 2.1 एक्स + 50 आपके पास है। अब ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो कितना है जी, वो 12.5% आपके पास है। ठीक है, कितना है वो 12.5% आपके पास है, और यहाँ पर कितने घोड़े थे उसके पास, यहाँ पर 2 घोड़े थे यहाँ पर उसमें। ठीक है, अब बेटे आपके पास ये ओवरऑल प्रॉफिट की हम यहाँ पर बात करते हैं, ओवरऑल प्रॉफिट
इज इक्वल टू 12.5% ऑफ 2x। ठीक है, ये 2x इस वजह से आया क्योंकि यहाँ पर जो इसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है, हाउस की वो 2 है, तो हमने यहाँ पर x या वो यहाँ पर लेट किया था। सो बेटे यहाँ पर हमारे पास 2.1 x प्लस 150 इक्वल टू 2x। अब ये बेटे 12.5% आपके पास है। इसका बेटे आप यहाँ पर जरा चेंज कर लें क्योंकि आपके पास जो प्रॉफिट यहाँ पर बना है 12.5 आपके, ये बेटे आपके पास 12.5% है। इसको आप डिवाइड करवा लेंगे, ठीक है, 1000 पे, तो आपके पास ये प्यारे बच्चों ये 0.125 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और ये 2x आपके पास। अब प्यारे बच्चों ये जो 2x आपके पास है ना, ये वाला, ठीक है, ये आपके पास बोथ आपके पास यहाँ पर जो है ना कॉस्ट प्राइस में आपके पास इसमें शामिल हो रहा है। अब बेटे 1.125 को बेटे आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा लेंगे 2 से। ठीक है, आप बेटे 125 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा लिए 0.125 है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करवा ले, 2 5 10 0 1 कैरी 2 टू 4 और 1 5 2 1 2 आपके पास है। ठीक है, यानी कि 0.25 आपके पास है। ठीक है, अब बेटे आप यहाँ पर इसमें क्या करवा लेंगे, 2 आप इसमें ऐड करवा लेंगे तो आपके पास 2.25 आपके पास प्यारे बच्चों इसमें से ये बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा हम इसको सोल्व करते हैं। 2.1 x प्लस 150 इज इक्वल टू, ठीक है, आपके पास यहाँ पर ये 2.25 x आपके पास आ जाएगा। 2 का बेटे 1.25 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, 0.125 से, तो आपके पास यहाँ पर 0.25 आ जाएगा, उसमें 2x आप ऐड करेंगे तो 2.25x आपके पास इसमें बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि वो 0.25 है ना आपके पास। सो बेटे अब यहाँ पर हमारे पास ये x आपके पास है, ये x वाला जो बेटे आपके पास, इसको आप इक्वल से दूसरी तरफ आप शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो x की वैल्यू निकल आएगी। तो जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम 150 को इधर ही बेटे रखते हैं। ठीक है, 2.25 x माइनस 2.1। ठीक है, तो बेटे 2.25 आपके पास है, 2.1 यहाँ पर आप जीरो लगा लें, यहाँ पर आपके पास ये 5 आ जाएगा, यहाँ पर 0.15 x आपके पास यहाँ पर इसमें आ रहा है। तब बेटे हमारे पास 1500 इज इक्वल्स टू, ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर बेटा 0.15 x आपके पास है, आपने x फाइंड करना है। ये 0.15 मल्टीप्लाई हो रहा है 1500 डिवाइडेड बाय 0.15 आपके पास है। नेक्स्ट आप बेटे यहाँ पर क्या करेंगे इसमें से, ठीक है, 1500 आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 से और डिवाइडेड बाय 15 आपके पास है। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटे ये 15 1 15 आपके पास यहाँ पर ये होगा। ठीक है, 15 1 15 आपके पास है, तो आप यहाँ पर बच्चे इसको, ये बेटे आपके पास यहाँ पर ना 150, यहाँ पर भी 150 है और यहाँ पर भी ये 150 ही है। ठीक है, यहाँ पर जीरो और यहाँ पर भी ये जीरो आपके पास, यानी यहाँ पर आपके पास 10 हो जाएगा और यहाँ पर भी आपके पास प्यारे बच्चे ये 150 ही है। ठीक है, ये 1500 की 150 आपके पास है। ओके, अब बेटे 10 को आप अगर 1000 से मल्टीप्लाई करवा ले तो आपके पास बेटे ये कितना बन जाएगा, आपके पास 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1000 आपके पास बनेगा। 10 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 1000 आपके पास बन जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया बेटे, ये x आपके पास आ चुका है। ठीक है, ये बेटे आपके पास x की वैल्यू है, तो x आपके पास यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर हमारे पास ये 1000 आपके पास आ रहा है। हर घोड़े की जो प्राइस है, ठीक है, तो उसने यहाँ पर एक परचेज किया था वो इसका 1000 रुपये यहाँ पर बन रहा है जो उसने सेल किया है। ठीक है, यहाँ पर उसका जो प्रॉफिट निकाल कर 2 घोड़े यहाँ पर सेल किया तो वो आपके पास 2000 आपके पास बनेगा, तो ईच की जो प्राइस आ रही है वो 1000 आपके पास आ रही है। ओके स्टूडेंट, सो ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल। ये बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, जोन्स वेट ड्रॉप फ्रॉम 168 पाउंड टू 147 पाउंड, 168 से 147 उसका जब वो वजन चला गया, बट वट बाय वट परसेंट डिड जोन्स वेट ड्रॉप। ठीक है, कितने परसेंट इसका वेट जब वो ड्रॉप होता है, सबसे पहले प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। 168 माइनस 147 आपके पास, ठीक है, हम इसको 168 147 आपके पास यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर बेटा आपके पास 2 आ जाएगा, तो 21 यहाँ पर जाएगा, 21 पाउंड का हो गया ड्रॉप हुआ है। तो अब बेटा हम यहाँ पर इसको परसेंटेज में बताना है, जो ड्रॉप हुआ है आपके पास वो 21% है। यहाँ पर टोटल कितना था, 168 मल्टीप्लाई 100% है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर 100% आपके पास है। तब बेटे यहाँ पर हम इसको क्या करवाते हैं, कट करवा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 5 10 और यहाँ पर ये 0। ओके, 2 8 16 2 4 8 आपके पास। अब बेटे फर्दर आप फिर इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करवा लेंगे। ठीक है बेटे, हम यहाँ पर इसको डिवाइड करवा लेते हैं इसको, हमारे पास ये बेटे आपके पास 21/84 मल्टीप्लाई 50% है आपके पास। ओके स्टूडेंट, तो बेटे अब यहाँ पर हमारे पास ये 84 है, हम इसको फर्दर कट कर लेते हैं, 42 हो जाएगा और ये 25% आपके पास हो जाएगा। अब बेटे 21/42 मल्टीप्लाई आपके पास ये 25% है। ठीक है, 25 ये तो 5 के टेबल पर ही आपके पास आ रहा है, ये 25 के उसके ऊपर आपके पास यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो हम 21 और 42 इसका यहाँ पर काम क्लियर करते हैं। तो बेटे आपके पास यहाँ पर 3 7 21, 3 1 3 1 कैरी कर देंगे, 3 4 12 आपके पास है। ओके स्टूडेंट, 7 मल्टीप्लाई 25/14 आपके पास है, 7 1 7 7 2 14 आपके पास, ये परसेंट आपके पास यहाँ पर बेटे इसके साथ ही रहेगा। सो बेटे हमारे पास यहाँ पर 25/2% आपके पास है। ठीक है, 25 आपके पास बेटे 25 इसको हम डिवाइड करवा लेते हैं 2 पे, 2 1 2 यहाँ पर ये 5 2 2 4 आपके पास है, 1 पॉइंट लगा लिया, यहाँ पर ये 5 यहाँ पर ये 0 2 5 10 आपके पास। सो बेटे यहाँ पर हम कह सकते हैं 12.5% यहाँ पर क्या उसका वेट ड्रॉप हुआ है। सो यहाँ पर ए ऑप्शन आपके पास, ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, ए ऑप्शन आपके पास बेटे इसका आंसर। ये बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इससे रिलेटेड बेटे आपने पहले भी कर लिया, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स। ठीक है, दो कैंडिडेट आपके पास है, वन गेट 55% ऑफ द टोटल वोट्स एंड विंस बाय मेजॉरिटी 210। ठीक है, 210 वोटों से क्या जीता है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट, टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमने यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, दो यहाँ पर है। ठीक है, विनर के यहाँ पर बेटे कितने हैं, 55% है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जो लूजर उसकी भी परसेंटेज बनती है, तो 100 माइनस 55 आपके पास कितने आ जाएंगे, 45% यहाँ पर क्या ये लूजर के यहाँ पर इसमें आ रहे हैं जो हारा है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस यहाँ पर हमारे पास कितना आ रहा है बेटे, हम 55 माइनस 45 कर देते हैं। सो 55 माइनस 45, तो यहाँ पर आपके पास बेटे 10% का क्या आ रहा है इसमें डिफरेंस आपके पास आ रहा है। सो 10 डिवाइडेड बाय 100 आपके पास, ठीक है, 0.1 आ जाएगा। हमने यहाँ पर टोटल वोट्स यहाँ पर बताने हैं कि वो यहाँ पर कितने कास्ट हुए हैं, तो जो जीतने वाले उसको कितने मिले, यहाँ पर 210 वोट्स की यहाँ पर उसकी क्या है मेजोरिटी, यहाँ पर उसकी बनी है कि लीड उसने यहाँ पर ली है। सो बेटे हम यहाँ पर कह सकते हैं टोटल इज इक्वल टू 210/0.1 आपके पास है। ठीक है, अब बेटे हमने यहाँ पर जो टोटल वोट्स बताने हैं वो कितने कॉस्ट किए गए हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये 0.1 है, हम इसका पॉइंट को खत्म कर देते हैं।
तो आपके पास यहाँ पर बेटे ये 210 मल्टीप्लाई बाय 10 आपके पास, ठीक है, नीचे आपके पास 1 ही रहेगा आपके पास यहाँ पर ये 2100 या ना टोटल वोट क्या हुआ वो कास्ट हुए हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर बेटे ए ऑप्शन आपके पास है, ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। ओके स्टूडेंट, ये बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द प्राइस ऑफ शुगर हैविंग राइजन 60%, 60% का और इसमें इजाफा हो रहा है, हाउ मच परसेंट मस्ट अ हाउस होल्डर रिड्यूस इज कंजप्शन ऑफ शुगर सो एज नॉट टू इंक्रीज इज एक्सपेंडिचर, ठीक है। यहाँ पर कितने यहाँ पर जब उसको कंजप्शन उसकी कर सकते हैं, ठीक है, रिड्यूस यहाँ पर कम कर सकते हैं कि यहाँ पर उसका जो एक्सपेंडिचर है वो ना बढ़े। सबसे पहले यहाँ पर बेटे आपके पास ये 100 + 60, ठीक है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है 160% आपके पास का, और इंक्रीज हो रहा है तो 160 डिवाइडेड बाय 100 आपके पास बेटे 1.6 आपके पास इसमें शामिल होगा, ठीक है बेटे। आपके पास यहाँ पर बेटे ये न्यू प्राइस आपके पास यहाँ पर जो बन जाएगी वो आपके पास यहाँ पर क्या होगी, 1 से आप इंक्रीज कर रहे हैं 1.6, ठीक है, 1.6 पी आपके पास है न्यू कंजप्शन। अब यहाँ पर हमारे पास इसमें हम इसको ऐसे कहेंगे न्यू कंजप्शन, पहले 1 थी तो 1 डिवाइडेड बाय 1.6 आपके पास। ओके स्टूडेंट, तो बेटा हम यहाँ पर पॉइंट को खत्म कर लेते हैं। तो आपके पास ये 10/16 आपके पास है। अब बेटा हम 10 को डिवाइड करवाते हैं 16 पे, सो यहाँ पर ये 10 छोटा है 16 बड़ा है, तो यहाँ पर पॉइंट लगा लेते हैं। 16 को 6 से मल्टीप्लाई करें 96 आ जाता है, यहाँ पर ये 4 रह जाएगा, फिर 0 लगाएं, यहाँ पर 0 शिफ्ट करते हैं तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें आपके पास 32 बनता है आपके पास। ओके, यहाँ पर आपके पास ये 8 आ जाएगा, फिर 0 लगाएंगे 5, ठीक है, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 80 आपके पास आता है। सो बेटे आपके पास यहाँ पर जो न्यू कंजप्शन आपके पास इसकी बन रही है वो आपके पास बन रही है 0.25, ठीक है। हम यहाँ पर कह सकते हैं इसमें एन सी इज इक्वल टू 0.625 आपके पास है। अब बेटा हम यहाँ पर इसको माइनस करवाते हैं, जो रिडक्शन हमने करनी है इसमें, ठीक है। अब बेटा जो रिडक्शन है वो आप कैसे बताएंगे, रिडक्शन इज इक्वल टू 1 माइनस 0.625 आपके पास है। ओके स्टूडेंट, 1 आपके पास नीचे 0.625 है, ठीक, ऊपर भी पॉइंट लगा लो, यहाँ पर 3 0 आप यहाँ पर बता दे, तो कैरी करते जाए बेटे। 10 माइनस 5 आपके पास 5 है, 9 माइनस 2 आपके पास बेटे 7 है, 9 माइनस 6 आपके पास यहाँ पर बेटा ये आपके पास आ जाएगा 3 आ जाएगा आपके पास। ओके स्टूडेंट, 0.375 आपके पास यहाँ पर ये बन जाएगा। 0.375 मल्टीप्लाई बाय 100% आप यहाँ पर इसको कर लेंगे, ठीक है। तो बेटे आपके पास यहाँ पर ये 37.5 आपके पास ये है ना बनेगा, 37.5% आपके पास यहाँ पर बन जाएगा। ये बेटे आपके पास यहाँ पर इसका आंसर है, ठीक है, रिडक्शन का। सो बेटे हमारे पास यहाँ पर जो 37 नहीं आपके पास 37 और 1/2% आपके पास यहाँ पर बनेगा, ए ऑप्शन आपके पास है, ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, ए ऑप्शन आपके पास बेटे इसका आंसर। ये बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अ बेसबॉल टीम हैज वन 40 गेम्स आउट ऑफ 60, ठीक है, बेसबॉल टीम ने 40 गेम जीती है, कितने में से 60 में से। इट हैज 32 मोर गेम्स टू प्ले, 32 और उन्होंने खेलनी है। हाउ मेनी ऑफ दीज मस्ट टीम विन टू मेक इट्स रिकॉर्ड 75% फॉर द सेशन, 75 तक पहुंचने के लिए उनको और ज्यादा कितनी जीतनी पड़ेगी। 60 में से उन्होंने पहले जब 40 जीत ली है, 32 और है, फिर उनको और ज्यादा कितनी चाहिए कि वो 75% तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से जो टोटल गेम्स है उसको आप यहाँ पर काउंट कर लें, ठीक है। आप यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं टोटल गेम्स इज इक्वल टू 60 + 32, ये बेटा आपके पास कितनी बन जाएगी, ये 92 आपके पास यहाँ पर बन जाएंगी, ठीक है। टोटल गेम्स हमारे पास 92 होगी, हमने यहाँ पर 75% की यहाँ पर निकालनी है, तो बेटे हम यहाँ पर 75% ऑफ 92 आपके पास है। सो बेटे ये 75 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 92 आपके पास है। ओके स्टूडेंट, तो बेटे आपके पास यहाँ पर इसको हम कट कर देते हैं, 5 के टेबल पर कर देते हैं, 5 2 10, यहाँ पर आपके पास 0 आ गया, ठीक है, 5 1 5 आपके पास यहाँ पर 2 कैरी हो जाएगा, 15 आपके पास है। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास यहाँ पर ये 15/20 मल्टीप्लाई 92, 15/20 मल्टीप्लाई 92 आपके पास है। 5 4 20, 5 3 15 आपके पास है प्यारे बच्चों, ये ठीक है। हमारे पास यहाँ पर ये 5 4 20 और 5 3 15, तो हम इसको बेटे अब फर्दर डिवाइड करवाते हैं। आपके पास यहाँ पर 3/4 मल्टीप्लाई 92 है, ठीक है। 92 को बेटे आप जरा 4 पर डिवाइड करवा लें, 4 2 8 आपके पास यहाँ पर 1 और ये 2 है, 4 3 12 आपके पास हो गया इसमें। ओके स्टूडेंट, 4 1 4 और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, ये 4 2 8 और यहाँ पर ये 3 23 आपके पास। 23 को बेटे आप यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करवा लें, तो 3 3 9, 3 2 6, ठीक है। आपके पास यहाँ पर कितनी बन जाएंगी 69, यहाँ पर उनको क्या करनी पड़ेगी, विन करनी पड़ेगी, ठीक है। हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं 69 विंस नीडेड 75 तक पहुंचने के लिए 92 में से, ठीक है। तो बेटे यहाँ पर उन्होंने कितनी विन कर ली हुई है, 40 तो उन्होंने यहाँ पर जीत ली हुई है, ठीक है। तो 69 माइनस, आप यहाँ पर इसको 69 माइनस ये कर दें, इसको 40 कर दें, तो आपके पास जो रिमेनिंग आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। 69 माइनस 40 आपके पास, ओके 9, और यहाँ पर आपके पास क्या है 29 आपको यहाँ पर उनको रिक्वायर्ड है, ठीक है। 29 मोर यहाँ पर जो है, यहाँ पर कह सकते हैं नीड 29 मोर 75 तक पहुंचने के लिए। ओके स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं हमारे यहाँ पर कौन सी ऑप्शन है जी बेटे, बी ऑप्शन आपके पास है, बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, बी ऑप्शन आपके पास बेटा इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट, ये बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, 65% एरिया ऑफ सिटीज कवर्ड बाय हाउस, ठीक है, शहर का जो इलाका है 65% घरों ने जो वो कवर किया हुआ है। इफ द एरिया लेफ्ट ऑफ, ठीक है, जो बचा हुआ है 3 होल 1/2 स्क्वायर मील्स आपके पास, यानी कि आप इसको 3.5 कह सकते हैं, ओके 3.5, ये 3.5 आपके पास है। फाइंड द एरिया ऑफ द होल सिटी, हमने होल सिटी का यहाँ पर क्या करना है, एरिया इसमें बताना है, ठीक है। आपके पास हाउस एरिया बेटे आपके पास है 65%, टोटल आपके पास 100 माइनस 65, तो आपके पास बेटे 35% है, 35 डिवाइडेड बाय 100 आपके पास, ठीक है। तो आपके पास 0.35 है जो आपके पास यहाँ पर क्या है, जो स्पेयर आपके पास यहाँ पर होगा, ठीक है, जिसका आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं, लेफ्ट आपके पास है जी 0.35 आपके पास। ओके स्टूडेंट, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, जो होल एरिया है वो हमने यहाँ पर बताना है, ठीक है, जो लेफ्ट आपके पास यहाँ पर इस पे रह रहा है, ठीक है हमारे पास। तो आपके पास यहाँ पर 3.5 स्क्वायर मील्स आपके पास है, 3.5 को बेटे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, टोटल 3.5 डिवाइडेड बाय 0.35, ओके। हम यहाँ पर 3.5 को डिवाइड करवाएंगे 0.35 से, जो आपके पास यहाँ पर रिमेनिंग बच रहा है, ठीक है, जो घरों ने इलाका कवर किया हुआ है उसके अलावा आपके पास। सो बेटे ये आपके पास ऐसे बन जाएगा 3.5 है, ठीक है, और डिवाइड हो रहा है आपके पास 0.35। बेटे आपके पास सिंपल आप इसको कर सकते हैं 35/10, अब नीचे आपके पास 0.35 है तो वो 35/100 हो जाएगा, 35/100 आपके पास है, ठीक है बेटे। अब बेटे आपके पास ये 10
वन जा 10 आपके पास है, ये आपके पास 1 आपके पास बन जाएगा, 10 को आप बेटे ऊपर शिफ्ट करवा देंगे तो 10 स्क्वायर मींस आपके पास यहाँ पर इसमें आ जाएगा। ठीक है बेटे, 10 स्क्वायर मींस आपके पास क्या बेटा इसमें आपका आंसर है। सो बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, बी ऑप्शन आपके पास बेटे इसका आंसर है। ठीक है बेटे, ये बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। अ मैन सोल्ड अ मोटरसाइकिल फॉर राइज 18,000, 18,000 की उसने बेची है, प्रॉफिट कितना मिला है जी 20%। व्हाट वुड हैव बीन गेन और लॉस परसेंट इफ इट हैज बीन सोल्ड फॉर 16,000। ठीक है, अब यहाँ पर 18,000 की उसने बेची है, 20% उसको मुनाफा मिला, अगर वो 16,000 की बेचता तो यहाँ पर उसको कितना नुकसान होता है इस 20% वाले से। तो सबसे पहले बेटे हमें यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, हमें इसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। सेल प्राइस उसने यहाँ पर बता दी है, ये आपके पास एसपी है। ठीक है, सेल प्राइस आपके पास, तो कॉस्ट प्राइस हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं उसको। यहाँ पर सबसे पहले जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना होगा जी 20% हुआ है। टोटल आपके पास 100 है, 100 प्लस 20 आपके पास 120% है। 120 डिवाइडेड बाई 100 आपके पास बेटे ये 1.2 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसकी जो सेल प्राइस है, ठीक है, उसको डिवाइड करवा देते हैं 1.2 पे, तो आपके पास यहाँ पर इसकी कॉस्ट प्राइस आपके पास इसमें आ जाएगी। ठीक है बेटे, अब यहाँ पर बेटे 18,000 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, 12 को बेटे आप जरा मल्टीप्लाई करवा लें 15 से, तो हमारे पास यहाँ पर देखिए क्या वैल्यू बनती है। ठीक है, 2 5 10 0 1 कैरी 2 1 2 और ये 3 आपके पास 1 5 और 1 आपके पास 0 8 और ये 1 आपके पास है। ठीक है, यानी कि आपके पास यहाँ पर ये 15 आपके पास यहाँ पर क्या इसमें बन रहा है। ठीक है, 180 आपके पास आ रहा है किस पे, ये 15 पे। ओके, 12 1 जा 12 और यहाँ पर बेटे ये 15 आपके पास आ गया, ये 1500 आपके पास यहाँ पर है। 1500 मल्टीप्लाई 10 आपके पास, तो बेटे ये कितना आ जाएगा 15,000 आपके पास आ जाएगी, जो क्या ये इसमें सेल प्राइस की कॉस्ट प्राइस थी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितनी आ गई 15,000। 15,000 किसने ली, 18,000 की बेच दी, जिससे उसको कितना मिला 20, तो उसको यहाँ पर क्या मिला मुनाफा मिल गया उसको। ठीक है, 3,000 का। अब यहाँ पर जो दूसरी बात कही जा रही है वो आपके पास आ रही है कि भाई अगर उसको 16,000 का बेचा जाए तो यहाँ पर उसको फिर कितना नुकसान हो जाएगा उसमें। ठीक है, मुनाफा तो उसको फिर भी होगा, लेकिन जो 20% वाला होगा वो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जिसका फर्क आ रहा है वो 1,000 रुपया यहाँ पर इसका आ रहा है। ओके, आप यहाँ पर इसको ऐसे कह सकते हैं बेटे, सोल्ड इज इक्वल टू, सोल्ड ऐड कर लें 16,000। ठीक है, तो प्रॉफिट वो कितना ले रहा है फिर भी 16 माइनस 15, 1,000 आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है उसका प्रॉफिट आपके पास आ रहा है। ओके स्टूडेंट, तो प्यारे बच्चों अब आपके पास 1000 डिवाइडेड बाई जो आपके पास उसकी कॉस्ट प्राइस है वो आप यहाँ पर रख लें। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 आपके पास है। ठीक है, ये 3 0 इस 3 0 से बेटे क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे आपके पास। सो बेटे आपके पास यहाँ पर ये 5 के टेबल पर ही आप इसको बेटे कट कर लें आप। ठीक है, 100/15, 100/15 आपके पास है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर 5 2 10 और ये 0 आपके पास है। ठीक है, 5 3 15। अब बेटे 20 को हम यहाँ पर 3 पर क्या करते हैं डिवाइड करवा लेते हैं। 3 6 18 आपके पास है बेटे, यहाँ पर ये 2 आपके पास रह रहा है इसमें। ठीक है बेटे, अब अगर हम इसको बेटे मिक्स फ्रैक्शन में बताना चाहे तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि आपके पास जो प्रॉफिट परसेंट आपके पास इसमें बन रही है वो क्या आपके पास इसमें आ रही है। सो स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर 6/2/3% आपके पास इसमें आ रहा है। ओके स्टूडेंट, तो बेटे आपके पास यहाँ पर जिसकी पॉसिबल ऑप्शन आपके पास है वो बेटे आपके पास यहाँ पर जो बन रही है वो सी आपके पास है। सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, सी ऑप्शन आपके पास प्यारे बच्चों इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट, ये बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। A certain sum of money amounts at simple interest to be rise 550 in 2 years and to rise 600 in 4 years। 2 सालों में इसकी 550 और 6 यहाँ पर 4 सालों में कितनी होगी 600। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो हमने यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बेटे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2 ईयर्स में उसको कितना मिल रहा है 550 मिल रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर कह सकते हैं इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, आपके पास यहाँ पर ये कितना 4 सालों का उसका 600 तक पहुंचा था और 2 सालों का कितना पहुंचा इसका जी 550 तक है। ठीक है, सो हम यहाँ पर 600 माइनस 550। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 50 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 साल का आपके पास यहाँ पर आ गया 50। ठीक है, तो ईयरली कितना हो जाएगा 50 का हाफ आपके पास बेटा कितना होगा वो 25 आपके पास होगा। तो आप यहाँ पर ईयरली इंटरेस्ट बता देंगे। ईयरली इंटरेस्ट वो कितना है जी 25 आपके पास है। अब बेटा हमने क्या करना है, प्रिंसिपल हमें बताना पड़ेगा कि उसने प्रिंसिपल अमाउंट उसकी कितनी थी। ओके, प्रिंसिपल आपके पास ठीक है 550 इन 2 ईयर 550। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आ रहा है इसके 2 सालों का यहाँ पर जो है वो 50 आ रहा है। ठीक है, 550 माइनस 50 तो ये 500 आपके पास क्या आ गया, इसकी प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास आ गई है। ईयरली इंटरेस्ट कितना मिल रहा है जी 25 रुपये उसको मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको 25 हमने यहाँ पर रेट बताना है, तो 25 डिवाइडेड बाई 500 मल्टीप्लाई 100%। 0 0 से कैंसिल आउट हो गया, 5 1 जा 5 5 5 जा 25 5% जो है ना यहाँ पर उसको सालाना जो है वो रेट उसका बन रहा है, जिसका 25 रुपये बन रहा है। सो बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, बी ऑप्शन आपके पास प्यारे बच्चों इसका आंसर है। ओके, ये बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपने यहाँ पर बेटे इसका बताना है। सी आई अ सम ऑफ राइस 25,000। ठीक है, यानी कि 25,000 रुपया बना है आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, 3 साल का एट द रेट ऑफ 10% पर एन। ठीक है, 10% जो है ना वो सालाना के हिसाब से। तो बेटे टोटल आपके पास 100 है, 100 प्लस 10 आपके पास 110% बन जाएगा। 110 डिवाइडेड बाई 100 तो आपके पास सारे बच्चों 1.1 बन जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर बेटा बताने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसकी अमाउंट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, वो कितनी है उसमें। ठीक है, हम यहाँ पर बेटे अमाउंट यहाँ पर कह लेते हैं आपके पास ये 25,000 मल्टीप्लाई 1.1 आपके पास। ठीक है, ये तो बेटे आपके पास इसका जो है ना रेट आपके पास आ रहा है और टाइम पीरियड कितना है वो 3 ईयर्स। ठीक है, 3 साल का है। ठीक है, तो ये आपके पास बेटे क्या बन जाएगी, इसकी ये पावर बन जाएगी। तो बेटे 1.1 11 को बेटे 11 से जरा दे तो आपके पास कितना आ जाता है 121 आपके पास इसमें आता है। ठीक है, अब यहाँ पर बेटे ये 121 आपके पास आ गया उसमें। ठीक है, तो पॉइंट आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। अब बेटे फर्दर हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं 121 को 11 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो आपके पास बेटे हमारे पास ये 1 2 1 आपके पास यहाँ पर 1 2 1 आपके पास 1 3 3 और ये 1 आपके पास है इसमें। ठीक है बेटे, अब आपके पास यहाँ पर बेटे जो पॉइंट आपके पास आएगा इसमें, ठीक है, वो आपके पास यहाँ पर इसमें पहले आपके पास 1.21 आपके पास आया था, तो आप बेटे
तीन नंबर के बाद बेटे पॉइंट आ जाएगा। पहले आपके पास दो नंबर के बाद फिर आप एक और उसको मल्टीप्लाई करवा रहे थे, एक नंबर आपके पास आगे हो गया, तो ये तीन नंबर के बाद बेटे आपके पास यहाँ पर पॉइंट आपके पास होगा। सो यहाँ पर 1.331 आपके पास। ओके, 25,000 मल्टीप्लाई 1.331 आपके पास इसमें। सो यहाँ पर बेटे आप 1,331 को 25,000 से बेटे क्या करवा ले, जरब करवा ले, तो आपके पास यहाँ पर ये अमाउंट आपके पास निकल आएगी। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर ये 25,000, इसको इस साइड का हम रफ वर्क बना लेते हैं। 25,000 ये रफ वर्क है। ठीक है, 25,1331 आपके पास। ओके स्टूडेंट, सो बेटे 0,0,0,5 और ये 2, 0,0,0,3 5 प्यारे बच्चों 15, 5 1 कैरी, 3 2 6 और 1 7। फिर उसके बाद बेटे दोबारा यहाँ पर हम 3 को करते हैं, 1 2 3, 3 0 आ गया, 3 5 15, 5 आ गया, 1 कैरी 2, ये 6 और 1 7 आपके पास है। फिर 1 की बारी है। ठीक है, अब आपके पास 1 2 3, 3 0 हो गए, 5 और यहाँ पर आपके पास 2 आ गया। ओके स्टूडेंट, अब बेटा हम इसको क्या करते हैं, सम करवा लेते हैं। ठीक है, सारे को यहाँ पर क्या करवाएंगे, सम करवा लेंगे। ये आपके पास बेटा 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0, और यहाँ पर आपके पास बेटे 5 आ गया, यहाँ पर बेटा 7, 7 और 5 12, यहाँ पर 2 आ गया, एक कैरी हो जाएगा, 7 और 5 12 और 13, 3 यहाँ पर 3 और एक कैरी, यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, 3 आपके पास आ जाएगा। ठीक है बेटे, आपके पास यहाँ पर बेटे अब हमने क्या करना है, पॉइंट को एडजस्ट करना है। यहाँ पर तीन नंबर के बाद पॉइंट है, तो आपके पास बेटे यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 33,275। यहाँ पर आप बेटे इसको सिंपल लिख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर क्या ये अमाउंट आ गया। तो 100 अमाउंट हमारे पास यहाँ पर जो आई है उसको हम यहाँ पर 33,275 आपके पास है। अब प्यारे बच्चों आप क्या करें, इसमें से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लें, सी आई। ठीक है, जो अमाउंट आपके पास है 33,275, उसमें से आप यहाँ पर जो ये अमाउंट उन्होंने दी हुई है आपको, ठीक है, सम ऑफ आपके पास मनी, वो आपके पास कितना 25,000 है, उसको आप यहाँ पर क्या करवा दे बेटा, सब्ट्रैक्ट करवा दे इसमें से। सो हम यहीं पे इसको बेटा सब्ट्रैक्ट करवा लेते हैं, 1 2 3 और यहाँ पर ये 5, 25 आपके पास। ओके, यहाँ पर ये 5, यहाँ पर बेटा 7, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 है, 13 यहाँ पर बनाते हैं इसको, 13 में से 5 निकालेंगे तो बेटा आपके पास ये 8 आपके पास आ जाएगा। सो बेटे आपके पास यहाँ पर इसकी जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास आएगा 8,275 आपके पास बचे इसमें आएगा। ओके स्टूडेंट, तो बेटा हम अपनी ऑप्शन यहाँ पर चेक कर लेते हैं। सो बेटे हमारे पास यहाँ पर क्या है, सी ऑप्शन आपके पास है, सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। तो जी स्टूडेंट्स, ये बेटे आपके परसेंटेज के क्वेश्चन थे, उम्मीद करते हो बेटे आप इनको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और बेटा अपने इसको आपने इसको अपने दोस्तों में भी लाजमी तौर पर शेयर करना है। ठीक है बेटे, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, तो में याद रखिएगा बेटे।